What's up, everyone? Welcome back to the channel. Welcome. Are we live? Am I audible? Am I visible? क्या मैं live, audible, visible सब हूँ? Great यार. What's up, everyone? Yes. Are we live? Am I audible? Hi everyone. Hello. भाई चाट इतनी तेज भाग रही है. बहुत तेज चल रही है भाई चाट. हेलो एवरीवन. बच्चों, आज के सेशन शुरू से करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं पहले तो सबको. ये जो चीज़ें करी जा रही है ना, दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. भाई पिछले 3 दिन से मतलब जो गले की बैंड बजी हुई है ना, पूरा बिजनेस स्टडीज कराया क्लास 11th का, पूरा इको कराया एक दिन में 8 साढ़े 8 घंटे उसमें लगे. कल पूरा अकाउंट्स कराया 8 घंटे उसमें लगे. आज हमारे क्लास 12th की प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए तुम्हारे समक्ष हूं, तुम्हारे सामने हूं. बच्चों, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी. सब कुछ करके चलेंगे, हर चीज करा के चलूंगा, हर तरीके का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के चलूंगा, हर तरीके का क्वेश्चन करा के चलूंगा. और एक बात ध्यान रखना, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ये हमारी पहली लाइव है. एग्जाम से पहले ऐसी 10 लाइव और लूंगा. आज पहली है, 10 लाइव और लूंगा, टोटल 11 लाइव लूंगा. एंड ट्रस्ट मी, आज तो तुम्हें एक ओवरव्यू पूरे सिलेबस का मिलेगा ही. जो जो तुमको वीक लग रहा हो ना, उसके नोट बनाते रहना कि मुझे ये नहीं आ रहा, 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 ये नहीं आ रहा. ठीक है. इसके बाद जो तुम्हारे लिए लाइव होंगी ना, टॉपिक वाइज, सेशन वाइज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स, ये टॉपिक वो टॉपिक कुछ बचेगा ही नहीं. ट्रस्ट मी, अगर तुमने 11 लाइव मेरे साथ करी ना, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें पूरे 80 में से 80 नंबर लेने की. 20 तो तुम्हें प्रैक्टिकल में मिलेंगे. मेरी जिम्मेदारी 80 की है, मैं तुम्हें पूरे 80 नंबर दिलवा के दूंगा. 11 लाइव तुम्हें मेरे साथ साथ करनी होंगी. ठीक है, परफेक्ट है. तो कौन कौन रेडी है भाई? एक बार कॉमर्स वालों का जोश दिखाएंगे. आज सारे प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ेंगे. कितने बच्चे हमारे साथ हैं? कॉमर्स वालों का जोश दिखाएंगे. एक बार स्ट्रीम लाइक कर देंगे भाई. सबके सब एक बार स्ट्रीम लाइक कर देंगे बेटा. सबके सब बच्चे एक बार लाइक कर देंगे. और इतना मस्त तरीके से कराऊंगा ना बच्चा, इतना मस्त तरीके से कराऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा. ठीक है, बढ़िया. वैसे तुमने जीएनजी में बहुत मेहनत करी है, सब कुछ तुमने पढ़ा है. अब और बढ़िया तरीके से करके चलेंगे. राइट मेरे प्यारे नालायकों. फोड़ देंगे भाई. चलो शुरू करा जाए बच्चों. एक छोटा सा डिस्क्लेमर और है, और वो छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि कृपया करके बात कम से कम करें, काम ज्यादा से ज्यादा करें. अपने पास में लेके बैठो, सारे के सारे कॉपी पेन, सारी की सारी चीजें अपने पास में लेके बैठो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना. तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट द थिंग्स. शुरुआत करते हैं बच्चों. शुरू करेंगे बाबू हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप के साथ. आओ भाई, कोशिश करेंगे 12 बज रहे हैं, हम मेजॉरिटी 4 बजे तक हमारी पार्टनरशिप निपटा दें. उसके बाद अगले 4 घंटे में हम कंपनी और कैश फ्लो वाला पोर्शन, सारा पोर्शन निपटा दें. ठीक है. तो चलो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों पार्टनरशिप के साथ. बहुत सारे बच्चों की हिम्मत टूटेगी, बहुत सारे बच्चे बीच में गायब होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बैठे हुए होंगे. भाई तुम्हारा एग्जाम है. मेरा उद्देश्य उन बच्चों को मदद करना है जो सच में 100 लाना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं. तो टाइम पास करने वाले बहुत होंगे, बहुत सारे आधा घंटा देखेंगे. भीड़ छटेगी बच्चों, तुम देखना भीड़ छटेगी. जितना अभी बैठे हैं ना, टाइम पास भी बहुत होगा चैट्स में. लेकिन जो बच्चा आखिरी तक मेरा पढ़ेगा, अगली 10 लाइव भी अटेंड करेगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं तुम्हारे 99 भी नहीं आएंगे, पूरे 100 आएंगे. तुम बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, घबराना मत, डरना मत, हिम्मत को इधर उधर डोलने मत देना, और मन लगा के पढ़ाई करना. ठीक है. चलो भाई, पार्टनरशिप बच्चों 36 मार्क्स की आपकी आने वाली है. और पार्टनरशिप में हमारे पास क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है? हमें कवर करने हैं फंडामेंटल्स, जो सबसे ज्यादा समय लेगा. उसके बाद तो तुम आग लगा दोगे. फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन.
एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, चलो भाई फंडामेंटल के साथ शुरू करते हैं बच्चों। फंडामेंटल्स में हमें क्या सिखाया जाता है? फंडामेंटल में बच्चों हमें यह सिखाया जाता है कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, किस तरीके से पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किसी भी पार्टनरशिप के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पार्टनरशिप डीड। वो क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चों? वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करके लिखी हैं कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना पे करेगा, अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो कितनी सैलरी, कितना बोनस, कितना कमीशन, कितना पार्टनर को एडिशनल रेम्युनरेशन मिलने वाला है, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बनाएगी तो कितना बनाएगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डीड में लिखी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जिससे एमसीक्यू भी कई बार पूछा गया है, कई बार आया है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो मेरा बच्चा, तो क्या रूल्स चलेंगे? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी फर्म। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी फर्म। तीसरा, कोई सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। चौथा, प्रॉफिट्स इक्वल इक्वल बटेंगे। प्रॉफिट इक्वल इक्वल बटेंगे। भाई आज फोन मत करो, आज पढ़ाने दो, शाम तक कोई फोन मत करना। आईओसी, आईओडी, एसबीसी प्रॉफिट इक्वल बटेंगे। उसके बाद बच्चों अगर फर्म लोन लेती है, अगर फर्म लोन लेती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी 6% पर एनम पे। बेटा यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है, जो हमने देना है या जो हमने लेना है? जो हमने देना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेंशन फ्री होके पढ़ो। सही हो गया? ये तुम्हारे रूल्स होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। ओके, उसके बाद एक बात समझो बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी, जो तुम्हारे बेसिक्स बनाएंगी। सबसे पहले पार्टनर अलग होंगे, फर्म अलग होगी। पार्टनर अलग होंगे, फर्म अलग होगी। हम जो बुक्स बना रहे हैं वो इसकी बना रहे हैं, हम फर्म की बुक्स बना रहे हैं, ये अपनी बुक्स खुद बना सकते हैं। हमें किसने अपॉइंट करा है? फर्म ने अपॉइंट करा है। यार हमारी मदद करो ना खाते बनाने में, तो हम इसके खाते बना रहे हैं। अब फर्म के बच्चों प्रॉफिट्स कहां से मिलते हैं? फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, कौन से अकाउंट से पता चलेगा? फर्म के P&L अकाउंट से, फर्म के P&L अकाउंट से। तो सबसे पहले यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर फर्म अपनी इनडायरेक्ट इनकम यहां पे लिखती है, ये प्रॉफिट हुआ, ये इनकम हुई। फिर फर्म अपने खर्चे लिखती है, कुछ खर्चे हुए, और यहां पे जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जो बचता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। फर्म इसको बोल देती है नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना बच्चों, इसी पे तो सारा झगड़ा है। इस नेट प्रॉफिट ने तो सारा चैप्टर बना दिया, पूरी किताब बना दी। इस नेट प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए बच्चों जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस आता ना, लॉस यहीं बढ़ जाता, हमें जरूरत ही नहीं थी इस अकाउंट की। अकाउंट की जरूरत ही प्रॉफिट की वजह से पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको यहां ले आओगे बाय P&L, ये आपका इधर आ जाएगा, ये मेरा बच्चा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब समझो इसका नेचर नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब अगर फर्म खर्चा करेगी तो डेबिट में आएगा, यानी इस प्रॉफिट में से कुछ भी पैसा जाएगा तो इधर, और पैसा आएगा तो इधर, और पैसा आएगा तो इधर। ठीक है, अब देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले पैसा एक ही मिलता है पार्टनर से, एक ही पैसा मिलता है पार्टनर से। वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान रखना, एक ही पैसा है जो फर्म पार्टनर से लेती है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो चाहे चिंटू का हो, चाहे चिंटी का हो, चाहे बंटी का हो, और 11वीं वाली क्लास में एक नया नाम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, फंकी। तो चाहे चिंटू हो, चाहे चिंटी हो, चाहे बंटी हो, चाहे फंकी हो, कोई भी हो, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्म के पास एक ये है और एक ये है, टोटल पैसा ये है। इस पैसे में से फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है,
इस पैसे में से पार्टनर की सैलरी देती है, पार्टनर की। ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी लिखा जा रहा है ना वो फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहा है। इसके अंदर जो भी हो रहा है वो फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहा है, कोई बाहर वाली चीज इसके अंदर नहीं है। प्रॉफिट बट रहा है, बस मालिक लोग और फर्म लोगों की बात है। ठीक है, वो था ना मालिक, एक गलती हो गई, वो वही फर्म और पार्टनर के बीच में, मालिक और फर्म के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखा जाएगा सैलरी बोनस कमीशन, ये सब पार्टनर्स के हैं। अगर कोई रिजर्व बनाना है तो यहां लिखा जाएगा रिजर्व, और जो बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो बचा बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट। लो जी, अब मेन चीज समझो, मेन चीज समझो बच्चों, ये जितनी भी चीजें थी ना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब, ये सारी आइटम्स बच्चों तभी दी जाएंगी अगर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है ना बाबू, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है भाई। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से देंगे, है ना। और इसके ऊपर जो चीजें जो यहां पे खर्चे हुए भाई, ऑडिट फीस देने हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस देने हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देने हैं, वो तो देने ही है। पैसा है या नहीं है वो तो खर्चा करना ही है। तो ध्यान रखना बच्चों, नेट प्रॉफिट से पहले जो चीजें लिखी जाती हैं, नेट प्रॉफिट से पहले जो चीजें लिखी जाती हैं, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और नेट प्रॉफिट के बाद जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं और तुम्हारे सिलेबस में मेनली 3 ही चार्ज हैं। कौन से चार्ज हैं, याद कर लो, रिम, याद कर लो जल्दी जल्दी से, रिम। रिम का मतलब रेंट देना ही देना है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है भाई, मैनेजर का कमीशन देना ही देना है भाई। तो 3 मेन चीजें याद कर लो, रिम, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन देना ही देना है। बाकी एप्रोप्रिएशन तो ये वाली चीजें हैं। सही है क्या बेटा, ओके। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनता है मेरा बच्चा। ऑलराइट, अब देखो जल्दी से देखना फटाफट से। अगर हम बात करें, ये तो फर्म ने अपना प्रॉफिट बांट लिया, पार्टनर को भी तो पैसा मिला, पार्टनर को मिला तो पार्टनर का पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा। कहां से पता लगेगा कि पार्टनर को टोटल पैसा कितना मिला, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, ये तो फर्म ने बताया। कितना कितना इंडिविजुअली मिला, उसके लिए बनता है बेटा कैपिटल अकाउंट। उसके लिए क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है बच्चों, जल्दी जल्दी से देखते चले जाएंगे, रिवीजन पूरा करते चले जाएंगे। सबसे पहले बाबू यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, जो भी हमने बैलेंस लगाया हुआ है, ए ने, बी ने, सी ने, जो भी पैसा लगाया हुआ है ए बी सी ने, वो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर इसने साल के बीच में कुछ इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल, वो यहां आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल यहां आ जाएगा। फिर ये जो प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, रिजर्व किसी को नहीं मिलता, रिजर्व पार्टनर का नहीं है, रिजर्व तो फर्म ने अपने लिए बनाया है, तो रिजर्व इग्नोर करेंगे, रिजर्व बस यहां लिखा जाएगा, बात खत्म, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा फिर। ठीक है, बाकी चीजें मिलेंगी, जैसे दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी बोनस कमीशन, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट, वो यहां आएंगे और ये काम खत्म। देखो पार्टनर को यही सब तो मिला भाई, ये उसका ही पैसा है, ये भी उसी का पैसा है, ये सब उसको प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया, इसी पैसे से तो ये प्रॉफिट बना होगा भाई, ये पैसा लगाया तभी तो बिजनेस हुआ, तभी तो ये प्रॉफिट बना, राइट। अब अगर वो कुछ इसमें से निकाले, अगर वो कुछ इसमें से विड्रॉ करे बच्चों, इसमें से, जो भी इसमें से विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉन। ये बच्चों कैपिटल विड्रॉन है। बच्चों को यही नहीं फर्क पता होता, अगर उसने अपने कैपिटल में से पैसा निकाला, बहुत कम चांसेस होते हैं जब आप कैपिटल से पैसा निकालते हो, तब निकालते हो जब प्रॉफिट है ही नहीं और खर्चा तो करना है, घर तो पैसा लेके जाना है, तो कैपिटल में से निकालना पड़ता है, राइट। और हमारे पास यहां पे अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाले,
इसमें से पैसा निकाल के घर लेके गया तो उसको लिखते हैं ड्रॉइंग्स, उसको लिख देते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ऐसे ही आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं, फिर हम बैलेंस निकाल देते हैं। ये सब प्लस करके ये माइनस करो, ये बैलेंस आ गया, ये प्लस करके ये माइनस करो, ये बैलेंस आ गया, ये प्लस करके ये माइनस करो, ये बैलेंस आ गया, एंड दिस इज इट, खत्म। ये बच्चों तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बनता है अगर तुम सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो। फिर कलाकारी तो बहुत करते हैं, इधर उधर तो बहुत घुमाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कैपिटल का कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, कैपिटल अकाउंट ये बनता है, ठीक है। फिर तुम्हें उलझाने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, दो तरीके बना देगा। बोल देगा अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, भाई फ्लक्चुएटिंग ही तो है, यहां कैपिटल कुछ था और यहां कैपिटल कुछ और आएगा, फ्लक्चुएट कर गया, चेंज कर गया, यहां कुछ और है, यहां कुछ और आएगा। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। अगर वो बोल दे कि कैपिटल फिक्स्ड है, सर कैपिटल तो फिक्स्ड है, बच्चों अगर कैपिटल फिक्स्ड बोल दे तो ये लड़ाई हो जाएगी इनमें। कैपिटल अपना घर बना लेगा, कैपिटल का घर अलग होगा, प्रॉफिट का घर अलग होगा। ऊपर वाले को बोल देंगे कैपिटल अकाउंट, नीचे वाले को बोल देंगे करंट अकाउंट, नीचे वाले को बोल देंगे करंट अकाउंट, खत्म। यहां पे कैपिटल का बैलेंस अलग निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां निकल जाएगा, ये अकाउंट अलग हो गया, ये अकाउंट अलग हो गया, ये बैलेंस करंट का निकल आया, ये बैलेंस कैपिटल का निकल आया। बोलो भाई, यहां तक बोलो भाई मेरे बच्चों, जल्दी से। 15 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला, जल्दी से बताओ, यहां तक का बताओ बच्चों पहले फटाफट से। क्या यहां तक सब परफेक्ट है? यहां तक सब परफेक्ट है मेरा बच्चा? नोट करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, जल्दी जल्दी से बता दो। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, परफेक्ट, मस्त 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 मेरा बच्चा, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। आज बहुत मज़ा आने वाला है, बस सब बने रहना आखिरी तक, ठीक है। हिम्मत तुम्हारी टूटेगी, बहुत सारी भीड़ छटेगी बीच बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फोड़ेंगे भाई। चलो आओ, अब बच्चों तुम्हें थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दूं, थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस कर ले, ठीक है। फिर हम सीधा सवालों पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। देखो बच्चों, ये जो चार्ज वाली आइटम है ना, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, ये आपको देनी ही देनी है, ये आपको देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तुमको देना ही है। तो कहां लिखा जाएगा? ये P&L के डेबिट साइड में लिखा जाता है, P&L के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूं, मैनेजर कमीशन के दो केसेस बनते हैं। कमीशन देनी तो प्रॉफिट पे ही है, ऑन प्रॉफिट, ये भी किस पे देनी है? प्रॉफिट पे देनी है। लेकिन एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमने डिटेल्ड लेक्चर्स में GNG में खूब चर्चा करी हुई है कि बिफोर चार्जिंग क्या, आफ्टर चार्जिंग क्या। आज मेरा पर्पस पूरी अकाउंट से एक बार गो थ्रू कराना है। तुम्हें कोई चीज नहीं आए तो उसको लिख के रख लेना, अगले लेक्चर्स में अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। फिलहाल रिवाइज करते चलो। अगर मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग लिखी हुई है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, सपोज 5% है तो प्रॉफिट इंटू 5/100, ठीक है। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट इंटू 5/105 मेरा बेटा, प्रॉफिट इंटू 5/105। ध्यान रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में जो भी रेट है, अगर 8% है, बिफोर में 8/100, आफ्टर में 8/108, ऐसे करते चलना, ठीक है। यह बात मैनेजर कमीशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यह बात मैनेजर कमीशन से रिलेटेड पता होना चाहिए। रेंट पे कुछ भी नहीं है, रेंट आपको सीधा सीधा दिया होगा, भैया इतना रेंट देना है, P&L के डेबिट में लिखो, बात खत्म। इंटरेस्ट पे दो केस बनेंगे, इंटरेस्ट पे कितने केस बनेंगे? दो। एक तो है इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन आपको रिसीव करना है। भाई लोन लिया तो ब्याज देना है, लोन दिया तो ब्याज लेना है, पे करना है, रिसीव करना है। तो जल्दी से बताओ, अगर पे करना है तो दो ऑप्शन बनते हैं, डीड है, डीड नहीं है।
डीड है, डीड नहीं है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है और डीड में लिखा हुआ है कि भैया लोन पे करो, तो डीड के अनुसार करो, जो डीड में लिखा है वैसे करो। डीड में लिखा है 12% दो तो 12% दो, डीड में लिखा है 8% दो तो 8% दो। डीड नहीं है तो भी देना है 6% पर एनम। डीड नहीं है तो भी देना है 6% पर एनम। बट जब मिलने की बारी आती है, जब इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो ये P&L के क्रेडिट में रिसीव होता है, ये P&L के डेबिट से पे करते हो। भाई खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, है ना। तो अगर रिसीव करने की बारी है तो डीड है तो डीड के अनुसार, डीड नहीं है तो जीरो। डीड नहीं है बच्चों तो जीरो। छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से कर लेनी। परफेक्ट, परफेक्ट मेरा बेटा। लो भाई सवालों पे चलेंगे, जल्दी से मंगाते हैं कैलकुलेटर। हमारा कैलकुलेटर कहाँ चला गया भाई? अरे कैलकुलेटर दे देना यार जरा प्लीज। आओ जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों। लो जी, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन से शुरू कर रहा हूँ। क्रेडिट में प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है चारू एक पार्टनर है जिसने ये अमाउंट विड्रॉ करे हैं। ठीक है, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। आओ जी, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। कब कब? 1/31, 30, 30, 1/31, 1/31, 30, 30, 1/31, 1/31, 30, 30, 1/31। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा जी, 20, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40। 40 से तो मालिक याद आता है। मालिक, गलती हो गई मालिक, आज की लाइव मिस कर दी मालिक। हाँ जी कहिए। कोई नहीं, हम कर लेंगे, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। कैमरा ब्लर कर रहा है क्या? अभी करते हैं, अभी करते हैं। इसका रिमोट कहाँ रखा है यार? ये है क्या? ओके चलो मालिक, आओ जी। ये डेट्स है बच्चों, ये ड्राइंग्स है मेरा बेटा, ये ड्राइंग्स है बच्चों। अब देखो सवाल क्या है, प्लीज ध्यान देना बाबू, फिर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फोकस करना। अब सब लोग फोकस करना, ठीक है? यहाँ पे ब्लर ऑटो फोकस मारता है इसलिए वहां लिख रहा हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% पर एनम के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मैंने यही लिखा है ना, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, 20, 10, 30, 40, 20, 25। अब देखो बच्चों, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, तुम्हारा दिमाग एक ही तरीके से काम करेगा, दोनों में कुछ अलग नहीं है, सब एक है, सब एक है। चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, दोनों में सब कुछ लगता है। ध्यान से देखो भाई, मैं जो बुक्स बना रहा हूं, आज के बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जो बुक्स बना रहा हूं वो यहां बना रहा हूं 31 मार्च पे। मैं कहां पे बना रहा हूं? 31 मार्च पे। इसने पैसा निकाला मई 1 पे, मई 1 यानी यहां पे मई 1। तो भाई मई से मार्च तक कितने महीने हुए? मई से मार्च तक 11 महीने हुए ना, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट यहां बन रही हैं, यहां पे बन रही हैं बुक्स 31 मार्च पे बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो यहां तक का लगेगा ना भाई। तुम अगर लोन लेते हो बैंक से 1 मई को, तो मार्च तक का 11 महीने का इंटरेस्ट बनेगा ना। सिमिलरली जुलाई 31, जुलाई 31 का मतलब जुलाई खत्म हो चुका है, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म। तो यहां पे कहीं जुलाई खत्म हो चुका है, तो यहां से यहां तक कितने महीने हुए? 8 मंथ्स, 8 महीने। सितंबर 30, सितंबर 30, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। फिर नवंबर 30, नवंबर से नवंबर 30, नवंबर खत्म हो गया, तो दिसंबर, जन, फेब, मार्च 4 महीने। जनवरी 1, जन, फेब, मार्च 3 महीने। मार्च 31 शून्य। मार्च 31 मतलब बेटा बिल्कुल लास्ट में। अब देखो, अगर हम बात करें सिंपल मेथड से निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किससे निकालना है? सिंपल मेथड से। 9% है,
कितना है 9% पर एनम। तो बच्चों सिंपल मेथड में हर बार अलग अलग निकलता है, हर बार अलग अलग निकलता है। कैसे सर? ऐसे 20,000 पे 9% 11 महीने, 20,000 पे 9% 11 महीने, 10,000 पे 9% 8 महीने, 30,000 पे 9% 6 महीने, 40,000 पे 9% 4 महीने, 20,000 पे 9% 3 महीने, और आखिरी वाला तो निल है भाई, ये तो शून्य है, ये तो आखिरी डेट पे निकाला, इस पे कोई ब्याज नहीं देना। चलो जरा फटाफट से करते हैं। 20,000 पे 9% और 11 महीने 1650। 10,000 पे 9% कितना बैठ जाता है? 10,000 पे 9% 900 बैठ जाता है, और 8 महीने 600। 30,000 पे 9% 6 महीने 1350। 40,000 पे 9% 4 महीने 1200, और 20,000 पे 9% 3 महीने 450। जरा टोटल लगाना, 450 1200 1350 600 1650 5250 5250। बताओ भाई, क्या सबका यही आ रहा है? भाई कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना, जल्दी जल्दी में रहता हूँ मैं। क्या सबका यही आ रहा है 5250? हाँ जी, 5250 5250 5250। वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। तो सिंपल मेथड में तो बाबू इस तरीके से हर बार अलग अलग कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है? देखो सिंपल मेथड तो ये हो गया है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे निकलता है, कब कितना लगाया कितने महीने के हिसाब से ब्याज निकाल दो। प्रोडक्ट मेथड में बच्चों क्या करना है? प्रोडक्ट मेथड में आप ड्राइंग्स और टाइम पीरियड को कर दो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे प्रोडक्ट निकाल दो। जल्दी जल्दी से करेंगे। 20 इंटू 11 2,20,000। ये हटा दूं क्या बच्चों? इधर वाला पार्ट हटा दूं क्या? चलो अभी लिख के रहने देता हूं, ये अलग है, ठीक है, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये अलग है। 2,20 80 1,80 1,60 60 और 0। टोटल करो भाई, 2,20,000 80,000 1,80,000 1,60,000 60,000 और 0। 7 लाख रुपए हो गए बेटा, 7 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो 7 लाख ही हुए ना। 2,20,000 80,000 1,80,000 1,60,000 और 60,000। 7 लाख पे 9% और 1/12। ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट में हमेशा 1/12 करना है, ओके। 7 लाख पे 9% 1/12 5250। देखो जो तुम्हारा मन करे वो मेथड लगा मेरे जान, जो तेरा मन करे वो मेथड लगा। सिंपल लगाना है सिंपल लगा, प्रोडक्ट लगाना है प्रोडक्ट लगा। प्रोडक्ट में ध्यान रखना है बस ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड, ये प्रोडक्ट आ गया, इसका सम करो, प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। सर हमने 1/12 क्यों करा बच्चों? इसीलिए करा, देखो तुमने निकाला तो एक बार, यहाँ 11 महीने बचे थे तो 11 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का कर दिया तुमने, फिर निकाला तो एक बार, 8 महीने बचे थे 8 से मल्टीप्लाई करके 8 महीने का कर दिया तुमने। तो ओवरऑल हमने हर ड्राइंग्स को पूरे साल के लिए कन्वर्ट कर लिया, लेकिन निकाला तो एक ही बार, तो लास्ट में आके 1/12 कर देते हैं, बात वही आ जाती है। 5250 क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। ये सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड सब जगह चलेगा, कैसा ही सवाल हो सब जगह चलेगा, ठीक है। अब देखो एक सवाल आता है बच्चों इस प्रकार का, देखो ये तो सीधा हो गया हमारा बड़ा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सवाल हमारा आता है, मैं ही करवाता हूं। एक सवाल हमारा कैसा आता है? एक सवाल हमारा बच्चों ऐसा आता है, ध्यान से देखना।
कि भाई x ने निकाला, एक तो x नहीं पीछा छोड़ रहा भाई, x को छोड़ो y लिखते हैं, y ने निकाला 500 रुपए। कितना निकाले? 500 रुपए, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 500 निकालता है, हर महीने निकालता है, हर महीने की शुरू में निकालता है। सवाल समझो, हर महीने शुरू में क्या टाइम पीरियड भी सेम है, क्या अमाउंट भी सेम है ना? तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा इसमें हमें। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, हर महीने 1 तारीख को 500 निकालता है। 500 500 500 की माला जपते जपते साल खत्म हो गया। 500 500 500 500 500 करते रहेंगे बच्चों हम। उसके बाद फिर यहां लिखूंगा सर 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, करते 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 1 महीने, साल हो गया खत्म। साल हो गया बच्चों खत्म। अब या तो प्रोडक्ट मेथड लगा लो या सिंपल मेथड लगा लो, लेकिन हमारे पास याद करो वो भी क्या दिन थे। अगर कभी भी इक्वल ड्रॉइंग्स हो, इक्वल टाइम पीरियड हो, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट को क्या बोलते हैं जल्दी से? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। क्या बोलते हैं? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड क्या बोलता है बच्चों? टोटल ड्रॉइंग्स लो इनटू रेट अपॉन 100 करो इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 कर दो। टोटल ड्रॉइंग्स, रेट अपॉन 100, एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। भाई 500 अगर हर महीने है, पूरे साल का कितना हुआ? 12 इंटू 5, 6000। रेट कितना लो? 10% ले लो, रेट ले लो बच्चों 10%, 10 अपॉन 100। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज टाइम पीरियड निकलता है पहली ड्रॉइंग्स प्लस आखिरी ड्रॉइंग्स का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 1 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, 6.5, 6.5 अपॉन 12 कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 6000 पे 10%, 6.5 अपॉन 12, 195 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है भाई? 195 आ रहा है क्या? 325 बता रहे हैं बच्चे। 6000 पे 10%, 6.5 अपॉन 12, 325। बिल्कुल सही, 325। करेक्ट, शाबाश, करेक्ट, शाबाश, बढ़िया मेरा बेटा, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। हाँ बेटा, हर बोर्ड देख सकता है। शाबाश मेरा बेटा, बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये जो एवरेज टाइम पीरियड है ना, आपको ये पता चल गया कि कैसे निकालना है। ये ध्यान रखना, ये कब लगेगा? जब अमाउंट सेम होगा और महीने सेम होंगे, टाइम पीरियड सेम होगा, तब लगेगा। अब एवरेज टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं मेजॉरिटी के लिए, तो ये टेबल आपके काम आ जाएगी। जल्दी से सब बच्चे, वैसे इस टेबल को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लिखना चाहता हूं कि अगर मंथली हो, बिगिनिंग, मिड, एंड। मंथली हो तो क्या चलता है? अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार, ठीक है। अगर हाफ ईयरली हो, साल में 2 बार। इसमें करना पड़ता है बच्चों ड्रॉइंग्स इंटू 12, इसमें करना पड़ता है ड्रॉइंग्स इंटू 4, इसमें करना पड़ता है ड्रॉइंग्स इंटू 2, ठीक है। 6.5, 6, 5.5। देखो मिड में तो सब जगह 6 है, सही है। अब क्वार्टरली में क्या होगा? 1 बढ़ा दो 7.5, 1 घटा दो 4.5, 1.5 बढ़ा दो 9, 1.5 घटा दो 3, खत्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है ना बेटा, जो एवरेज टाइम पीरियड है, वो एवरेज टाइम पीरियड ये चलता है। बाकी तो तुम कैसे भी निकाल सकते हो, पहली ड्राइंग्स का टाइम पीरियड प्लस आखिरी ड्राइंग्स का टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2,
लेकिन मेजॉरिटी तुम ये याद कर सकते हो अगर मंथ का बिगिनिंग, क्वार्टर और एंड इस तरीके से दिया हुआ हो। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखने वाली चीज। देखो फॉर एग्जाम्पल वाई ने पैसा निकाला, वाई ने पैसा निकाला 5,000 ऑन 1 अक्टूबर 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% पर एनम। चलो आंसर बोलो, आंसर बोलो भाई, मेरा देश का बच्चा आंसर देगा, मेरा देश का कॉमर्स वाला प्यारा बच्चा आंसर देगा, जल्दी से आंसर बोलो। अगर अभी से अकाउंट स्टार्ट करूं तो होगा, होगा ना यार, क्यों नहीं होगा? आंसर बोलो मेरा बच्चा। जल्दी जल्दी से आंसर बोलो भाई। 5,000 निकालता है, हर दिन नहीं लिखा, हर महीने नहीं लिखा मैंने, गड़बड़ मत करना, हर दिन हर महीने नहीं लिखा, सिंपल 5,000 रुपए निकालता है। तो 5,000 पे 10% और 1 अक्टूबर से निकालता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने, 250 रुपए आंसर है। वेरी गुड, 250 आंसर है। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरे कॉमर्स के प्यारे नालायक, 250। अब देखो अगर मैं ऐसा कर दूं, वाई विड्रू 5,000 ऑन 1 अक्टूबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10%, आंसर विल बी सेम और डिफरेंट, आंसर विल बी सेम और डिफरेंट। ध्यान से देखने वाली बात, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन फंसता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन फंसता है बच्चा, आंसर सेम होगा या अलग अलग होगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा अभी तक। सर सेम होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम होगा। बेटा ध्यान रखेंगे बाबू, ध्यान रखेंगे बाबू, ध्यान रखेंगे। अगर पर एनम नहीं है ना, ये जो पर एनम है ये खेल बदल देता है। यहाँ पे पर एनम नहीं है, अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लगेगा, सिंपल 5,000 पे 10% लगाओगे 500 आंसर है। ध्यान रखना, 10% लगाओगे 500 आंसर है, खत्म, समाप्त, समाप्त। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म। अब सीधा हम सवाल करेंगे बढ़िया सा, सीधा हम सवाल करेंगे बढ़िया सा, ताकि हमारा एक बार हमें एप्रोप्रिएशन बनाना आ जाए, हमें कैपिटल बनाना आ जाए और हमारी मौज आ जाए। आओ भाई, लो जी, ये क्वेश्चन बच्चों आपको हर चीज की प्रैक्टिस करा देता है, हर चीज की प्रैक्टिस करा देता है। मैंने आज वो क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आपकी एक बार सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी अगली 10 लाइव है ना बच्चों, वो मैं यूनिट वाइज लूंगा, एक पार्टनरशिप की, जिसमें पार्टनरशिप पे पूरी पे अकेले 10 घंटे लगाएंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे पार्टनरशिप को, हर चीज कवर करेंगे। तो आज एक बार ओवरव्यू ले लो, पूरी अकाउंट्स पढ़ लो, फिर फोड़ेंगे यार। आओ देखो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। चलो बनाते हैं, बनाते हैं बच्चों। ब्लर मार रहा है, रुको 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 बेटे, ब्लर करना बंद कर दे बिल्कुल, एक बार में फोकस करा कर, एक बार में फोकस करा कर, फोकस नहीं हिलना चाहिए। अब हिलेगा तो फिर बटन दबा दूंगा, हिला तो नहीं। चलो बनाओ जल्दी से, एप्रोप्रिएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, शुरू करते हैं बच्चों। इसके अंदर ना एक चार्ज वाली आइटम भी है, एक चार्ज वाली आइटम भी है, तो मैं एक छोटा सा P&L भी बना रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा P&L बना रहा हूं, एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, और एक छोटा सा कैप अकाउंट बनाऊंगा। कैप अकाउंट समझते हो ना, कैप मतलब कैपिटल, ये हमारे कैपिटल अकाउंट है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये P&L है। आओ शुरू करते हैं बच्चा, एक एक लाइन पढ़ेंगे और करते चले जाएंगे, एक एक लाइन। ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है, 5 लाख और 3 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 3 लाख, 5 लाख 3 लाख, ठीक है सर, ओके। उसके बाद बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बोल रहा है हमने अभी कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे करा और प्रॉफिट 346 है। बेटा लोन पे
लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट कितना है 346, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखाओ जरा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 लाख रुपए का लोन है बच्चों, 1.5 लाख का लोन है बाबू, 1,50,000 का लोन है जो ए ने फर्म को दिया हुआ है। ए ने फर्म को दिया हुआ है, इसका मतलब फर्म ने लिया हुआ है, फर्म ने लिया हुआ है तो फर्म ने उस पर ब्याज देना है। 1 अप्रैल पे लिया था, 1 अप्रैल पे लिया था तो पूरे साल का, लेकिन कितना, इंटरेस्ट का रेट तो है नहीं, इंटरेस्ट का रेट तो है नहीं बेटा। अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं है तो कितना परसेंट दोगे बोलो जरा, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, बोलो मालिक बोलो, कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे? वेरी गुड, 6%, 6% मेरा बच्चा, 6%, शाबाश। तो 1,50,000 पे, 1,50,000 पे 6% पूरे साल का कितना बैठता है? 9,000 बैठेगा क्या? 1,50,000 पे 6%, 9,000 रुपए। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा 9,000 रुपए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। अच्छा ये सिर्फ इंटरेस्ट है, रिम में से कोई भी होता ना, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, वो यही आता है ऐसे ही, ठीक है। 346 माइनस 9, 337, टोटल तुम लगा लेना, टोटल लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बाय P&L 337। अब मुझे देखना है कि क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्योंकि हमें तो पहले वही काम करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। ड्राइंग्स है बच्चों, ए की 60,000, बी की 40,000। ए की 60,000 की ड्राइंग्स हैं, बी की 40,000 की ड्राइंग्स हैं। टू ड्राइंग्स, इसकी 60, इसकी 40। एक की 60,000 है बच्चों, एक की 40,000 है मेरा बेटा। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करूं बच्चों? कभी भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग्स ना हो तो हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, ठीक है। कभी भी मेंशन ना हो ना कि कब करी इसने ड्राइंग्स, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे बोला बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, कब निकाला कुछ नहीं पता, तो 6 महीने बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6%। चलो जल्दी जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के लिए, बी के लिए, ठीक है। 60,000 पे 6% और 6 महीने, ऐसे ही 40,000 पे 6% और 6 महीने, कितना कितना बैठेगा? 60,000 पे 6%, 6 महीने 1,800, इसका 1,200। बढ़िया। तो 337 एंड 3,40,000 रुपए बेटा टोटल हो गए फर्म के पास, 340 फर्म के पास टोटल हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इमीडिएटली लिखता जाऊंगा ताकि गलती ना हो, भूल का स्कोप ही ना हो। 1,800, 1,200 ये पार्टनर से लेने हैं। अब देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का 5% के हिसाब से। 5% था ना, 5% था ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। हाँ जी, 5 लाख पे 5%, 3 लाख पे 5%। 5 लाख पे 5% कितना बैठेगा? 25,000। 3 लाख पे 5% कितना बैठेगा? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 5 5 25, 5 3 15। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। फिर बोल रहा है बी को एक 2% सेल पे कमीशन देनी है, बी को कमीशन देनी है 2% ऑन सेल। सेल बच्चा 30 लाख की है, तो 30 लाख का 2%, 60,000 रुपए की बेटा, 60,000 की बेटा बी की कमीशन, टू बी की कमीशन 60,000। 30 लाख पे 2%, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब इसकी भी पोस्टिंग कर दो हाथों हाथ।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25, 15, कमीशन सिर्फ बी की है 60,000। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है बाबू, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में जाएगा। तो पहले 10% निकाल तो लो, जनरल रिजर्व में तो डाल देंगे, बट डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है निकालो जरा। 3,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दो, 2,40,000 आ रहा है। 240 का 10% 24,000 रुपए। 240 का मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा था, उसका 10% 24,000 रुपए, बाकी डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 2,16,000 रुपए। भाई 340 में से 1 लाख हटाया था, 240 बचा, 216 को आप बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास, कुछ दिया ही नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1,08,000, 1,08,000 यहां पे आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। 1,08,000, 1,08,000। फिर हम यहाँ पे बस बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये प्लस करके ये माइनस करना, ये बैलेंस आ जाएगा, ये प्लस करके ये माइनस करना, ये बैलेंस आ जाएगा। बताओ भाई, क्या ये सवाल क्लियर है? हाँ जी, क्या ये सवाल क्लियर है मेरा बच्चा? क्या ये सवाल क्लियर है? बोलो। $24,000 बेटा रिजर्व है। अब देखो एक बात बताता हूं तुम्हें, यहां पे ना 2 केस बनते हैं। यहां पे कितने केस बनते हैं? 2 केस बनते हैं। उसने हमें क्या बोला? उसने बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये प्लस करा 340, 340 में से ये खर्चे माइनस करे तो डिविजिबल प्रॉफिट तो एक बार को तो 240 ही आ रहा है ना, तो हमने 240 का 10% 24,000 दे दिया। अगर वो ये बोल देता ना बच्चों कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझते हो? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि रिजर्व चार्ज करने के बाद जो बचेगा, रिजर्व काटने के बाद जो बचेगा, तो रिजर्व काटने के बाद जो बचेगा उसका 10%। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं 240 इंटू 10/110, क्योंकि फिर वो आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना, डिविजिबल प्रॉफिट एंड नेट डिविजिबल प्रॉफिट में फर्क है। डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है तो सिंपल डायरेक्टली कर दो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है तो हम आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन जाता है, 10/110 करना पड़ता। ठीक है, ओके, बस ये ध्यान रखना है। सही है बच्चा, बस इसका ध्यान रखना। ओके 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 ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा पूरे साल का हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन लोन भाई तुमने 1 अप्रैल को लोन लिया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने का ब्याज दोगे ना। ड्राइंग्स का तो रेट गिवन नहीं था, इसीलिए हम 6 मंथ्स कर रहे थे। ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन नहीं था। ठीक है, ओके। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बेटा, जनरल रिजर्व तो अभी बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो फर्दर चैप्टर्स में होगा। चलो, क्या ये क्लियर हुआ? देखो चार्ज वाली आइटम्स भी देख ली, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, कुछ भी होगा ऐसा ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देख लिया कैसे निकालना है, अलग अलग मेथड्स भी देख लिए, कुछ भी नहीं दिया तो 6 महीने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देखा, कमीशन भी देखा मेरा बच्चा, रिजर्व कैसे बनाना है वो भी देखा, डिविजिबल प्रॉफिट भी देखा। एक क्वेश्चन में सब कुछ होता है, एक क्वेश्चन में बाबू सब होता है ना। ओके, बैलेंस निकाल के बता दो, ले मेरे भाई ले, बैलेंस निकाल के बता दो। लो भाई लो, अरे गलती हो गई मालिक, लो बैलेंस निकाल देता हूं, निकालो भाई बैलेंस निकालो। बच्चे कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बताओ कैसे निकलता है बैलेंस। 5,25,000, 1,08,000,
6,33,000 तो बेटा इधर आएगा, और 6,33,000 में से माइनस कर दो 60,000, माइनस कर दो 1,800, 5,71,200, ये तो इसमें आ रहा है। दूसरा वाला क्या है, 3,15,000, 60,000, 1,08,000, 483 ये हो गया। 483 में से माइनस कर दो 40,000 और 1,200, 441,800, 441,800 यहाँ आ जाए। सही है, परफेक्ट। टोटल यहाँ लिख लेना 633 और 483। चलो सॉर्टेड, सॉर्टेड परफेक्ट है। ओके, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, फिर तुम्हारा फंडामेंटल में एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट खत्म। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी ना बच्चों कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें पता होने चाहिए। क्या केसेस होते हैं? देखो, अगर डीड ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो डीड, अगर डीड ही नहीं है। नंबर 2, डीड है और डीड में लिखा है कि आईओसी कितना कितना देना है, ठीक है। नंबर 3, डीड है, डीड में लिखा है आईओसी कितना कितना देना है, और यह भी लिखा है कि आईओसी को चार्ज मानो। आईओसी को क्या मानो? चार्ज मानो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ए और बी का जो कैपिटल है, सपोज इसने लगाया हुआ है 5 लाख, इसने भी लगाया हुआ है 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका बराबर बराबर है। 10% पर एनम के हिसाब से कितना कितना बैठता है भाई? इसका 10% 50,000, इसका 10% 50,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है, ठीक है। अब देखो, अगर डीड ही नहीं है, अगर डीड ही नहीं है बच्चों, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर डीड नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे भाई। जब डीड ही नहीं है, अभी शुरू में पढ़ा, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर डीड है तो 3 केस बनेंगे बच्चा। अगर डीड है तो 3 केस बनेंगे। एक है सफिशिएंट प्रॉफिट, एक है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, और एक है लॉसेस। जैसे हमें बच्चों 50,000 50,000 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 1 लाख। अगर 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट सफिशिएंट है, खूब प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट 150 है, प्रॉफिट कितना है? 150। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट 150 है तो पूरा आईओसी दे दो ना, 2 आईओसी, पूरा 1 लाख रुपए दे दो। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट तुम्हारा 50,000 आ जाएगा, बात खत्म। सिंपल केस, जैसे नॉर्मली होता है, जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन भी करा। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, सपोज आपके पास प्रॉफिट ही 50,000 है, आपके पास बच्चों सपोज प्रॉफिट ही 50,000 है, अब क्या करूं? अब बच्चों जितना भी प्रॉफिट है ना, कैपिटल की रेशो में बांट दो। जितना भी प्रॉफिट है कैपिटल की रेशो में बांट दो। कैपिटल की रेशो बराबर बराबर है, 5 लाख 5 लाख बराबर बराबर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 25,000, बी को 25,000, बात खत्म। 50,000 लिखा, बात खत्म। ध्यान रखना, कभी भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट है बस उतना, उससे ज्यादा कैसे दूं भाई, है ना। और अगर लॉस है तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर लॉस है बच्चों तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट केस है, इस पे एमसीक्यू बनता है, इस पे एमसीक्यू बनता ही बनता है बेटा, ठीक है, एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। ओके, अब देखो, अगर डीड है और डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी दो, और ये लिखा हुआ है कि उसको चार्ज मानो, तो बच्चों फिर चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, फिर चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, फिर चाहे लॉस हो,
चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। आप P&L अकाउंट बनाओगे इस बार क्या बनेगा? इस बार P&L बनेगा, चाहे प्रॉफिट हो 150, चाहे प्रॉफिट हो 50 और चाहे लॉस हो 50, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख 50 और डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 50, या इसको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 50 है, लेकिन आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 1 लाख रुपए, आपके पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा 50,000 रुपए का, यहाँ पे लॉस आ जाएगा 50,000 रुपए का, और यहाँ पे तो पहले ही लॉस था, लेकिन क्योंकि चार्ज है तो पे तो करना पड़ेगा, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 लाख। अब आपका जो लॉस आएगा वो 150 आ जाएगा। ये बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर उसने बोला चार्ज मानो, तो चार्ज का मतलब तो देना ही देना है ना, तो चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट आपको पूरा 1 लाख देना है। ये केस बताओ सबको आता था? क्या ये केस सबको आता था? जल्दी बताओ, क्या ये केस सबको आता था? फटाफट बोल दो, सबको ये केस आता था या नहीं आता था? अरे भाई पढ़ाई कर लो यार, इतना मजाक मजूक मत करो, पढ़ लो यार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों, बर्थडे बुर्थडे कुछ नहीं है यार, पढ़ो, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ और पढ़ाई करो यार, तुम्हारे लिए ही चल रहा है ये सब। तुम अगर मैच्योरिटी से पढ़ोगे तभी तो मेरा मन करेगा यार अगले मैराथन्स लेने का, तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चों का भी बिना बात नुकसान हो जाएगा, फिर मन नहीं करता बच्चों। बच्चे पढ़ें तभी मजा आता है। कर दो यश भाई, सैंपल पेपर अभी से कर दो यार, स्टार्ट कर दो। दोबारा बता देता हूँ, हाँ जी दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर डीड है ही नहीं, अगर डीड है ही नहीं फिर तो देना ही नहीं। अगर डीड है और डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये नहीं लिखा कि उसको चार्ज मानो, तो बस जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट के अनुसार दो। प्रॉफिट पूरा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना दे दो, लॉस है तो कोई आईओसी नहीं। ठीक है, और अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट को चार्ज मानो, तो बच्चों चार्ज तो क्या होता है कि देना ही देना है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा हर केस में, चाहे प्रॉफिट कंप्लीट हो तब भी पूरा, प्रॉफिट इनकम्प्लीट हो तब भी पूरा, लॉस आएगा पार्टनर्स में बट जाएगा, चाहे लॉस ही हो तब भी पूरा, और लॉस बढ़ जाएगा लेकिन पार्टनर्स में बटेगा। इसका ध्यान रहे। सही है, परफेक्ट परफेक्ट, बस बेसिक्स में यही है। अब मुझे एक टॉपिक और बताना है, इफ एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास जो प्रॉफिट है वो 50,000 का है, ठीक है, और आईओसी कैसे कैसे है, आईओसी ऐसे है, ए का 25,000, बी का 25,000, तो 50 का तो यही बैठता है। उसके बाद फिर बी की सैलरी है, 50 की बी की सैलरी है, फिर सी की कमीशन है, 50 की सी की कमीशन है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्रॉफिट मात्र 50,000 रुपए का है, प्रॉफिट कितने का है बाबू? मात्र 50,000 रुपए का, और एप्रोप्रिएशन बैठ रहा है 1.5 लाख रुपए का। क्या एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो गया? एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? कभी भी ऐसा हो जाए बच्चों, तो देखो ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है। भाई ए को मिल रहा है 25 और 25, यहां सी की जगह ए ही लिख लो, ठीक है, ये भी ए ही है, ठीक है। तो सपोज ए को कितना मिलता है, दो ही पार्टनर है, ए को मिलता है ये कितना मिलता है, ए को 75,000, और बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है 75,000। तो आप देखो ए रेशो बी, इसको बोलते हैं रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ए रेशो बी आ रहा है 1:1,
तो इस 50 को बस 1:1 में बांट दो, 25-25। तो ध्यान रखना, कभी भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा आए प्रॉफिट से तो एंटायर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है उस रेशो में बांट दो बस। एक्सपेंस रेशो भी बोल सकते हैं, परफेक्ट, एक्सपेंस रेशो भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, ओके। चलो चलो भाई, अब हेडिंग डालो बच्चों, अब हेडिंग डालो जल्दी से, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। बताओ भाई पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चों की हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद हमको पता चला कि भाई कुछ आइटम्स देना भूल गए, आईओसी नहीं दिया, आईओडी चार्ज नहीं करा, तो जो भी गलती हुई है ना बस उसको सुधारना है। उसको सुधारने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती सुधारते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ध्यान रखना, पार्टनर को जब भी पैसा मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी बोनस कमीशन देना है, तो पार्टनर क्रेडिट होगा। पार्टनर क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। और इससे अगर पैसा लेना है तो फिर क्या होगा? डेबिट होगा। फिर क्या होगा? डेबिट होगा। पार्टनर को पैसा जब भी देना है तो पार्टनर क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट तुमको पता है, पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होगा, पैसा लेंगे तो डेबिट होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। भाई फर्म की जेब से पैसा जाता है तो पार्टनर की जेब में पैसा आता है, पार्टनर की जेब से पैसा जाता है तो फर्म की जेब में पैसा आता है। बस ये दो चीजों पे ये पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। देखो जल्दी से देखो फटाफट से, ये हो गया, लो जी जल्दी से चेक करो। ABC बच्चों पार्टनर्स थे, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम फॉर 3 years। लो भाई 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ऐसे नालायक हैं। 3 साल बाद याद आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपको बोल रहा है एक एडजस्टिंग एंट्री कर दो ताकि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा लिखूंगा, टोटल CBA, ABC टोटल, और यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देना है तो क्रेडिट कर दो, देना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो बच्चों, ठीक है, हमें करना है क्रेडिट, ओके। 1 लाख पे कितना परसेंट है जी? 10%। 1 लाख पे 10% बैठता है 10,000। 1 लाख पे 10% कितना बैठता है बच्चा? 10,000। अब 1 साल का नहीं भूले, 3 साल का भूले, तो बताओ 3 साल का कितना होगा इसका? 30,000 रुपए तो इसको दो, 30,000 तो किसको दो? इसको दो। कैपिटल फिक्स्ड है बच्चों, कैपिटल फिक्स्ड है तो हर साल सेम ही रहेगी कैपिटल, कैपिटल चेंज नहीं होगी, ठीक है। 80,000 पे 10%, 8,000, तो इसका आएगा 24,000। 70,000 पे 10%, 7,000, तो इसका आ जाएगा 21,000। जरा बताओ टोटल 30, 24 और 21, 30, 24 और 21, 75,000 बेटा। तो अगर पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है, अगर पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट होगा। हम यहां पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ 75,000 इन जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो 1:1:1, 25,000, 25,000, 25,000, ये आ गया 75। ये नील हो गया बेटा, ये 4,000 डेबिट, ये 1,000 डेबिट, ये 5,000 क्रेडिट, ये 5,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है बी का, ध्यान रखना, करंट अकाउंट। बेटा जब भी कैपिटल फिक्स्ड होते हैं, अभी ऊपर बताया, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ये सब करंट अकाउंट से एडजस्ट होता है,
है ना, बी का करंट अकाउंट डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट, ए का करंट अकाउंट। ठीक है, चल भाई बोल। बी का करंट अकाउंट है 1000, सी का करंट अकाउंट है 4000, ए का करंट अकाउंट हो गया 5000। ओके बढ़िया। अब मेन चीज समझो जो एग्जाम में आएगी और नंबर कटेंगे, वो क्या है भाई, यहां पे ना तीनों सालों का रेशो सेम था, 3 इयर्स का रेशो सेम था बच्चा। अगर रेशो अलग अलग होता ना 3 साल का, कि पहले साल का 3:1, अगले साल का 1:3, अगले साल का 1:1, तो हम पहले तो 3 साल का आईओसी अलग अलग लिखते, 10-10-10, फिर उसके बाद अगले वाले का 8-8-8, अगले वाले का 7-7-7, फिर टोटल निकालते। जितना जितना टोटल आता ना तीनों सालों में अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता, तब नेट एंट्री निकलती। तो ध्यान रखना, अगर रेशो सेम है फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशो अगर बदल जाए तो फिर रेशो के अकॉर्डिंगली करेंगे बेटा। एक बात और सुनो भाई, इनका ये बच्चों को समझ में नहीं आता साइन कौन सा लगाना है, तो डिफरेंस निकाल लो, 25 - 21 4 आ गया, साइन बड़ा वाला लगा लो, बड़े वाला कौन सा है, ये 25, डेबिट डेबिट लिख दिया। 24 - 25 1000, साइन कौन सा लगाओ, बड़े वाला, बड़े वाला ये है, डेबिट डेबिट लिख दिया। 30 - 25 5, बड़े वाला कौन सा है, ये क्रेडिट क्रेडिट लिख दिया। किन किन बच्चों ने सही एंट्री बनाई थी, किन किन बच्चों ने सही एंट्री बनाई थी बेटा? 3 साल का भूले थे ना, 3 साल का इंटरेस्ट देना भूले थे, इसलिए देखो दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स, इसीलिए 3 साल का मल्टीप्लाई करना पड़ा था ये। ठीक है, ओके परफेक्ट, राइट। चलो शाबाश 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 शाबाश। चल चल मेरा बच्चा यहां आ जा आप जरा। देखो इस सवाल की बात कर रहा था मैं, सर करा दो सर करा दो सर करा दो, हाँ मुझे पता है तुम नहीं करोगे नालायको, इसीलिए मैं पहले ही सवाल लिख के बैठा हूं जहां जहां नंबर कट सकते हैं तुम्हारे। देखो जल्दी से देखो फटाफट से, क्या है हमारे पास, LMN टोटल, LMN टोटल, LMN टोटल। अब देखो LMN पार्टनर्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 3 सालों का, ठीक है, और उनकी फिक्स कैपिटल है 3 साल में 40 25 15, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों सालों में अलग अलग है, इस साल 5:1, अगले साल 3:1, अगले साल 2:1। अब कैसे होगा सर, 3 साल का इंटरेस्ट देना भूले ना, पहले तो 3 साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्ड ईयर, पार्टनर को कर दो क्रेडिट क्योंकि पैसा देना भूल गए थे, है ना। अब देखो 40,000 पे 12%, सर इस बार हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों तीनों साल रेशो अलग है यार, पिछले साल रेशो सेम थी तो 3 बार क्यों लिखना था, मल्टीप्लाई करके एक ही बारी में लिख दिया। बताओ जरा, 12 × 4 4800 रुपए, अगले साल भी यही होगा 4800, अगले साल भी यही होगा 4800। बी का बताओ जी, 25,000 पे 12%, 25,000 पे 12% क्या बैठेगा भाई, 25,000 पे 12% 3,000, 3,000 ले भाई, 15,000 पे 12% बोलो, 15,000 पे 12%, 1800, 1800, 1800, टोटल 4800, 3,000, 1800, 9600, 9600, 9600। अब इसका करो टोटल, इसका करो बच्चों टोटल, टोटल क्रेडिट कितना कितना बैठता है, 4800, 4800, 4800, 14,400 तो इसका बैठ गया, 9,000 इसका बैठ गया, 1 2 3 8 3 24, 5400 इसका बैठ गया, और 96 28,800 ये बैठ गया। ठीक है, देखो पिछली बार तीनों साल में रेशो सेम थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस बार ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, पार्टनर के लिए क्रेडिट
तो फर्म के लिए डेबिट पहले साल की रेशो में 5:1 में, अगले साल फिर डेबिट दूसरे साल की रेशो में 3:1 में, अगले साल डेबिट अगले साल की रेशो में 2:1 में। कितना कितना, ये पहले साल का करूंगा यहाँ पे 9600, दूसरे साल का 9600, तीसरे साल का 9600, ऐसे होगा बच्चों। फिर एक टोटल डेबिट निकलेगा। 9600 को 5:1 में करो, 9600 इंटू 5/8 6000, 9600 इंटू 2/8 2400, 9600 इंटू 1/8 1200। लो भाई 9600 इंटू 3/6 4800, 9600 इंटू 2/6 3200 और ये हो गया 1600। ठीक है, 9600 इंटू 2/4 4800, 2400, 2400। अब देखो ये तो 28,800 ही आया, ये तो 28,800 ही आया। इसका कितना बनेगा, ये वाले टोटल करने हैं डेबिट वाले, ठीक है, डेबिट वाले टोटल करने हैं, ये जोड़ने हैं। 6,000, 4800, 4800, ये आ रहा है 15,600, 2400, 3200, 2400, 8,000, 1200, 1600, 2400, 5200। लो भाई, पार्टनर के लिए इतना क्रेडिट, फर्म के लिए इतना डेबिट। अब एंट्री निकलेगी, एंट्री निकालो भाई। 28,800 से 28,800 तो निल हो गया। 5200 माइनस 5400, ये आ गया बच्चों, यहीं पे लिख रहा हूं, ये आ गया हमारे पास 200, ज्यादा वाली साइड ये है 200 क्रेडिट, ये आ रहा है 1000, 8000, 9000, 1000 और ये भी क्रेडिट, और ये बच्चों 1200 और ये हो रहा है डेबिट। देखो ये हो रहा है डेबिट, तो ये बनेगा एल डेबिट, एल का करंट अकाउंट डेबिट टू एम, एम का करंट अकाउंट टू एन, एन का करंट अकाउंट। ये आ गया 1200, 1000, 200। बताओ भाई, बोलो, दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आया? दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आया बेटा? पहले वाले में बेटा रेशो सेम था, तो हमने 3 साल का मल्टीप्लाई करके बस पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट कर दिया था। लेकिन इसमें 3 साल का रेशो अलग है, तो पहले साल का अलग करना पड़ेगा, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, और फिर अलग अलग रेशोज में। ओके सर, व्हाई नॉट कैपिटल अकाउंट? बेटा कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं क्योंकि जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है। कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट से होती है एंट्री। कैपिटल कभी भी फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट से होगी। ठीक है, गारंटी पे भी आऊंगा बेटा, गारंटी पे भी आऊंगा। राइट 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 राइट। चलो ये सॉर्टेड है बच्चों, ये सॉर्टेड है बेटा, इस पे इससे ज्यादा समय नहीं देना हमें। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई। देखो बोल रहा है मुदित और उदय पार्टनर्स है जिनका रेशो 2:3 है, उनकी कैपिटल है 70,000, 60,000, ड्रॉइंग्स दी हुई है मुदित की, उदय की। दोनों अमाउंट्स 1 जनवरी को विड्रॉ करे गए हैं बच्चों, 1 जनवरी को विड्रॉ करे गए हैं, तो इसका मतलब 3 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगी। बाद में पता चला कि ये सब हम भूल गए हैं। क्या क्या भूल गए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए, मुदित को कमीशन देना भूल गए। आपको बोल रहा है एक एंट्री करके दिखाओ, तो चलो करते हैं। मुदित और उदय, आओ जी, टोटल उदय और मुदित, मुदित उदय टोटल, ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले थे, दे देंगे,
और क्या देना भूले थे? कमीशन। और हम मुदित को कमीशन देना भूले थे, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए थे, चार्ज भी कर लेंगे। चलो जरा आप देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले बच्चों देना भूले थे, तो देना शुरू करो, क्रेडिट करो। ठीक है, पैसा देना है तो क्रेडिट। 70,000 पे 6%, 4200 रुपये, और 60,000 पे 6%, 3600 रुपये। तो 4200 इसका, 3600 इसका, 7800 टोटल हो गया। ये तो बच्चों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया सर। मुदित को कमीशन देनी है 4000 पूरे साल की। मुदित को बच्चों कमीशन देनी है 4000 पूरे साल की, तो कमीशन मुदित की 4000 पूरे साल की, इसका कुछ नहीं है, 4000 ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों इनसे लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे लेना होता है, पार्टनर से लेना होता है। ठीक है, तो बताओ जरा फटाफट से, 16,000 पे 6% और 3 महीने, क्योंकि ये ड्राइंग्स जो करी गई थी 1 जनवरी पे करी गई थी, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का बैठेगा। 16,000 पे 6% और 3 महीने, 240 तो इससे लेनी है, और उसकी है 12,000 पे 6% और 3 महीने, 180 बेटा इसकी है, ये हमने 12,000 पे निकाली। ठीक है, ये पैसा इनसे लेना है, तो 240 और 180, 420 रुपए इनसे लेने हैं, ये माइनस करेंगे। तो बताओ पार्टनर को टोटल पैसा मिलेगा कितना? भाई इसको मिलेगा 4200 प्लस 4000 माइनस 240, 4200 प्लस 4000 माइनस 240, 7960 तो बेटा इसको मिलेगा, और 3600 माइनस 180 इसको मिलेगा 3420, 7800 प्लस 4000 माइनस 420, 11380 बेटा इधर इनको टोटल मिलेगा। बस पार्टनर्स के लिए हमने क्रेडिट करा, तो हम फर्म के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। भाई पार्टनर को पैसा मिल गया तो फर्म को नुकसान भी तो होगा। डिवीजन ऑफ 11380 इन क्या रेशो है? 2:3। बच्चों इनका 2:3 रेशो है, 2:3 में बांटो। 11380 को मेरा बच्चा 2:3 में बांट दो। बताओ भाई, ये तो नील हो जाएगा। 11380 को 2/5, 4552, 6828। चलो निकालो, 6828, 3420, 3408, ये तो डेबिट हो रहा है, 3408 ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, देखो डेबिट और क्रेडिट। अब इस बार कैपिटल्स कुछ फिक्स नहीं थे, तो एंट्री बनेगी उदेज, उदय का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित का कैपिटल अकाउंट 3408, 3408। ये ध्यान रखना है बच्चों, जो जो पैसा देना है ना वो क्रेडिट करो, जो इनसे लेना है वो डेबिट करो। आपको पता लग गया कि इतना देना है, पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट, बस रेशो निकाल दो, कर दो काम। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या ये क्लियर है? टोटल को माइनस में क्यों लिखा है? टोटल कहां माइनस में लिखा बेटा, सब प्लस में आ रहा है। वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस में लिखा कि ये पैसा इनसे लेना है। सही है ना बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा 3 महीने की निकाली, 3 मंथ्स, उसने 1 जनवरी को निकाला था, तो 3 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला है, 3 महीना। ओके चलो, वेरी वेरी गुड। अरे बच्चे कह रहे हैं सर जीएनजी में भी कराया था ये सवाल। अच्छा अच्छा, क्या बात है यार, मुझे तो याद ही नहीं आया भाई, इतने सारे सवाल होते हैं पता ही नहीं चलता। जेड और टोटल, ठीक है। XYZ पार्टनर्स हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं बेटा वो एक का 6 लाख है, एक का 4 लाख है, एक का 2 लाख है। डीड के अनुसार Y को कमीशन देनी थी, X को सैलरी देनी थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
प्रॉफिट बटना था कैपिटल की रेशो में। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना था? कैपिटल की रेशो में। लेकिन बोल रहा है द नेट प्रॉफिट वाज ये विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लो भाई, अभी तक की गलतियां कम थी क्या? एक गलती और कर दी। अभी तक की गलती कम थी क्या? एक गलती और कर दी। प्रॉफिट भाई ऐसे बंटना था। प्रॉफिट कैसे बांट दिया? बराबर बराबर बांट दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम्हें कोई पैसा देना है, एक तो मैंने वो नहीं दिया, फिर प्रॉफिट भी कैसा बांटा? गलत बांटा। तो पहले तो जो प्रॉफिट तुमको दिया ना गलत सलत, तुम्हारे से वापस लूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। यहां पे लिख रहा हूं, प्रॉफिट को मैं डेबिट करूंगा। डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपसे वापस ले रहा हूं कि भाई एक बार पैसा दे दो, फिर सब सही करके देता हूं, है ना। तो मैंने 4/22/400 को इक्वल इक्वल बांटा, ये वापस ले लो। 4/22/400 डिवाइड बाय 3, 1/40/800, 1/40/800 इससे ले लो, 1/40/800 इससे ले लो, 1/40/800 इससे ले लो बेटा, और 4/22/400 एक बार प्रॉफिट वापस ले लो। ये ध्यान रखना बच्चों, कभी भी प्रॉफिट गलत बटा हुआ हो ना तो पहले प्रॉफिट वापस लेना, डेबिट कर लेना। अब सारा पैसा आपके पास आ गया। आपके पास कितना पैसा है? आपके पास अब यहां पे लिखता हूं 4/22/400 वापस आ गया। आप फर्म हो, आपने पार्टनर से एक बार सारा पैसा ले लिया कि भाई तू सारा पैसा मुझे दे दे एक बार, ठीक है। अब मैं ये सब सुधारूंगा, अब मैं ये सुधारूंगा। मैंने एक बार प्रॉफिट ले लिया वापस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं सबसे पहले 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं बच्चों सबसे पहले 8%। 6 लाख पे 8% कितना आएगा? 48,000, ठीक है। 4 लाख पे 32,000 और 2 लाख पे 16,000। तो 48, 32 और 16, 96,000 का तो बच्चों हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब देखो, अगर इंटरेस्ट दे दिया तो ये प्रॉफिट कम हो गया इतने से। भाई ये प्रॉफिट तो तब था जब मैंने कुछ भी नहीं दिया था। अब इसमें से इंटरेस्ट दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और क्या करा? वाई को कमीशन दो 12,000 की, कमीशन क्रेडिट करो वाई को 12,000। वाई को कमीशन दो बच्चों 12,000 की। लो सर, पूरे साल की है, ठीक है। एक्स को सैलरी दो 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ एक्स की सैलरी, 1200 पर मंथ। तो 1200 पर मंथ कितनी सैलरी होगी? 14,400 की इसकी सैलरी हो गई। प्रॉफिट में से एक 12,000 भी चले गए और प्रॉफिट में से एक 14,400 भी चले गए। भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये कमीशन दे दी, ये सैलरी दे दी। प्रॉफिट जो था बिना इन आइटम्स के था। अब बताओ प्रॉफिट बचा कितना? कितना बचा? 4/22/400 में से 96,000 माइनस कर दो, 12,000 माइनस कर दो, 14,400 माइनस कर दो। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा बच्चों। मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट बचा। 3 लाख का प्रॉफिट सही रेशो में बांटो। 3 लाख का प्रॉफिट सही रेशो में बांटो बच्चों। सही रेशो क्या है? रेशो ऑफ कैपिटल। रेशो ऑफ कैपिटल यानी 6:4:2। 6:4:2 मतलब 3:2:1। तो 3:2:1 में कितना बनेगा? 1,50,000, 1 लाख और 50,000। यहां से हमें पता चलेगा कि पार्टनर को यह पैसा मिलना कैसे चाहिए था। भाई पार्टनर को मिलना चाहिए था इस तरीके से। देखो 4,22,400 ये हो गए, इसको मिलेगा 50 और 16, 66,000। 50 और 16, 66,000। पहले वाले को मिलेगा 48,000, 14,400, 1,50,000, 2,12,400 इसको मिलेगा, 32,000, 12,000, 1 लाख, 1,44,000 इसको मिलेगा। हाँ जी, बस अब नेट एंट्री निकाल लो बेटा। क्रेडिट पार्टनर के लिए क्रेडिट तो ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके हैं, तो नेट एंट्री निकाल लो। ये तो नील हो गया, ये तो नील हो गया। अब बताओ जरा, 66,000 माइनस 1,40,800
74,800 ये तो हो गया डेबिट, क्योंकि बड़ा वाला साइड ये है, बड़ा वाला साइड डेबिट वाला है इसका। 144,000 माइनस 1,40,800, ये आ गया 3,200 रुपये। ये बड़ा वाला साइड ये है इसका, तो ये होगा क्रेडिट। और 2,12,400 माइनस 1,40,800, 71,600, ये भी बच्चों बड़ा वाला साइड ये है, तो ये भी होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी Z डेबिट टू X टू Y, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X का कैपिटल टू Y का कैपिटल। देखो Z डेबिट होगा 74,800 से टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। लो भाई बताओ जी, जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है? बस फंडामेंटल खत्म करके देंगे बेटा। इफ फर्म हैज गिवन देन द प्रॉफिट विल बी डेबिट। हाँ बेटा देखो हुआ क्या, दोबारा से सुन लो। हाँ सुन लो, कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लो मेरा बच्चा, दोबारा से सुन लो एक बार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से सुनो। देखो बच्चों, दो गलती हुई है। दो गलती क्या हुई है, हमारा जो आइटम्स थी जैसे आईओसी, सैलरी, कमीशन, एक तो हम ये देना भूल गए थे। हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया था, दे दिया। कमीशन नहीं दी थी, दे दी। सैलरी नहीं दिया था, दे दिया। ये जब नहीं दिए थे तब प्रॉफिट इतना था, तब प्रॉफिट इतना था बच्चों। अब ये सब दे दिए तो प्रॉफिट कितना बचा, 3 लाख बचा। उसको सही रेशो में बांटा। सही रेशो क्या था, 3:1। तो हमने 4/22,400 को इस सही रेशो में क्रेडिट करा। सही रेशो में क्या करा, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब जो हमने गलत बांटा हुआ था, ऑलरेडी 4/22,400 गलत इक्वल रेशो में बांटा हुआ था, वो उनसे वापस ले लिया। पार्टनर को जब प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं। इसको हम डेबिट कर चुके बराबर बराबर रेशो में, बस नेट एंट्री निकाली, हो गया। ठीक है ना, बढ़िया। चलो ये डन है, बढ़िया हो गया। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये सवाल देखो क्या है। आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दो। जरा बताओ, जरा फटाफट से बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपको निकाल के देनी है 6% के हिसाब से। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही बता दो। 6% के हिसाब से अलका जी तो विड्रॉ करती हैं 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों अगर 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 40,000 इंटू 6% एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बताओ जरा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या टाइम पीरियड चलता है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या टाइम पीरियड चलेगा? क्या 4.5/12 लगा दूं एंड ऑफ ईच क्वार्टर में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 7.5 बिगिनिंग में लगता है बेटा, 7.5 लगता है बिगिनिंग में। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5। शाबाश। 40,000 पे 6%, 4.5/12, 900 रुपए। 900 तो बेटा इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब अर्चना की ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 31 मई को, 1 नवंबर को, 1 फेब को। बेटा इसने तो अलग अलग डेट पे विड्रॉ करा, तो टाइम पीरियड निकाल के प्रोडक्ट मेथड लगा दें। 31 मई, अप्रैल और मई छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, तो ये तो हो गया 10 महीना। 1 नवंबर, नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 5 महीना। 1 फेब, 2 महीना। 1 फेब तो ये भी कितना हो गया, 2 महीना। मल्टीप्लाई करो, 80,000, 35,000, 10,000। 80, 35, 10, 1,25,000। 1,25,000 बेटा हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट
इंटू 1/12, हाँ जी, 1,25,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 625। 625 बच्चों, देखो क्या 625 आ रहा है सबका, 625 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, रॉन्ग प्रॉफिट को ऊपर भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया होता पहले डेबिट कर लो ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। चल भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों 10% के हिसाब से निकालना है। और कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल अकाउंट बोल रहा है जो कैपिटल है वो 4 लाख और 3 लाख है। बताओ जरा, क्या 4 लाख और 3 लाख पे, 4 लाख और 3 लाख पे 10%, 40,000 और 30,000 कर दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या 4 लाख और 3 लाख पे 40,000 और 30,000 कर दे क्या? नालायक हो गए आधे, आधे नालायक गलती कर रहे हैं बेटा, तुम गलती कर रहे हो। देखो इसीलिए तो मैं ऐसे सवाल डालता हूं। देखो कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। बच्चों, ए मेरे बच्चों, मेरे नालायको सुनो, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये साल के लास्ट के कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के शुरू के कैपिटल पे मिलता है। नालायको, पूरी की पूरी मंडली है हमारे पास नालायकों की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग के कैपिटल पे मिलता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ये क्लोजिंग कैपिटल है इनके, अलका का और अर्चना का। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है, 4 लाख और 3 लाख। ड्रॉइंग्स इसमें प्लस करो, कितनी कितनी इनकी ड्रॉइंग्स हैं। इसकी ड्रॉइंग्स है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 40,000 की ड्रॉइंग्स तो इसकी है। इसकी ड्रॉइंग्स कितनी है, 8 और 7 15 और 5 20। एडिशनल कैपिटल तो कोई है नहीं क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल तो कोई नहीं है बच्चों, एडिशनल कैपिटल तो कोई नहीं है, बस प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है बच्चों, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं है तो बराबर बराबर। ये कैपिटल आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट है। 440 माइनस 1 340 और 320 माइनस 1 220। इस पे 10%, इस पे 10%, 34,000 22,000। देखो जरा कितने बच्चों का ये सही आया, 34,000 22,000 कितने बच्चों का आया? 4:3 कहीं दी हुई थी क्या? 34,000 22,000 बिल्कुल ठीक यार। आईओडी तो बेटा निकाल दिया, आईओडी इसका तो ये रहा 40,000 पे 6%, क्वार्टर के एंड में 4.5 चलता है। और इसके लिए हमने प्रोडक्ट मेथड लगा लिया। ठीक है, ओके। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हो ना, पहले ओपनिंग पे जाना है फिर इंटरेस्ट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल दे सकता है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो लो भाई, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी मिक्स, ये क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग है, सैंपल पेपर में भी है, लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी है, जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें भी है। पास्ट एडजस्टमेंट भी है और गारंटी भी है। चेक करो जरा फटाफट से क्या सवाल है। बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स, तो हमें सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। बनाओ जरा, बनाओ जरा फटाफट से। ए बी सी
टोटल CBA, ABC और टोटल, ABC और टोटल। देखो जरा, बोल रहा है हमने जो पार्टनर्स हैं उसने प्रॉफिट बांट दिया 90,000 का 3-1 में, प्रॉफिट बांट दिया बच्चों 3-1 में विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स करना भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया गलत रेशो में, प्रॉफिट बांट दिया 3-1 में, जबकि प्रॉफिट बटना था 3-3-2 में, गलत रेशो में बांट दिया। कभी भी प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे सबसे पहले प्रॉफिट वापस लो, प्रॉफिट वापस लो, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वापस ले लो, डेबिट कर लो, ठीक है। 90,000 को 3-1 में बांटा है तो 45, 30 और 15, 90,000 रुपए बच्चों सबसे पहले मैंने वापस ले लिए। इसको तुम ऊपर भी लिख सकते हो, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इसको ऊपर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्योंकि मुझे आदत वही है तो मैं वैसे ही करके चलता हूं। प्रॉफिट को हमने वापस ले लिया, अब जो जो देना था वो प्रोवाइड करो। ए और बी को सैलरी देनी है 1500 पर एनम, ठीक है, सैलरी क्रेडिट करो। ए और बी की सैलरी 1500 ईच, 1500 ईच, 1500 1500 3000 ए और बी की सैलरी होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद बी की कमीशन है 4500 रुपए की, कमीशन क्रेडिट करो, बी की कमीशन है 4500 रुपए की, ठीक है सर। अब देखो बच्चों हमारे पास 90,000 का टोटल प्रॉफिट था, 90 में से आप क्या क्या दे चुके हो, 90 में से आप 3001 दे चुके हो और 4501 दे चुके हो, कितना बचा 82,500 बचा, कितना बचा 82,500 बच्चों। अब देखो ये प्रॉफिट जो है 332 में बटना है और गारंटी भी है, तो अगर मैं 82,500 को 332 में बांटूं, अगर मैं 82,500 को 332 में बांटूं तो कितना कितना बैठता है, 82,500 को अगर मैं 3/8 30937 और 82,500 इंटू 2/8 20626 ऐसे बैठता है, 20626 30937 हाँ ठीक हो गया। अब देखो ऐसे बैठता है। अब यहां पे देखो क्या लिखा था, यहां लिखा था बी और सी ने, बी ने और सी ने ये गारंटी करी है ए को कि आपको कम से कम 35,000 मिलेंगे, आपको कम से कम कितने मिलेंगे 35,000 मिलेंगे। देखो बच्चों इसकी कमी रह गई भाई, इसको 35,000 की तो गारंटी है, इसको 35,000 की गारंटी है और मिल रहे हैं सिर्फ 30,000, तो दोनों कौन भरेंगे, ये दोनों भरेंगे, ये दोनों भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है इसको करने का कि हम ये देखें कि इसको मिलने कितने हैं 35, इसको मिलने कितने हैं 35, तो कितना बचा 35,000 माइनस 30937 4063 की डेफिशिएंसी है, ये इसमें प्लस करा जाए, ये इसमें प्लस करा जाए, इसके 35 पूरे हो जाएंगे और ये इन दोनों से माइनस होंगे क्योंकि इन दोनों ने गारंटी करी थी। एक तरीका तो ये है, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। सर डायरेक्टली लिख सकता हूं मतलब देखो प्रॉफिट को क्रेडिट करो, ए को बोला था तुझे 35,000 मिलेंगे कम से कम, कितना बोला था 35,000 मिलेंगे, ए में लिख दो 35,000, लो भाई इसके 35,000 हो गए, इसके 35,000 हो गए। अब देखो 82,500 मेरे पास टोटल था, 82,500 में से 35,000 हमने इसको दे दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 82,500 में से 35,000 ए को दे दिए, जो जिसका ए को वादा था कि तेरे को 35,000 देंगे, कितना बचा 82,500 माइनस 35,000 बचा 47,500। सही रेशो क्या था
3:3:2। इसको तो इसका हिस्सा मिल गया भाई, ए को तो इसका हिस्सा मिल गया ना, 35,000 दे दिए ना, बचा हुआ 3:2 में बांट दो। 47,500 इंटू 3/5, 28,500 इसके पास बचेगा, और 42,500 47,500 इंटू 3/5, 28,500, और 47,500 इंटू 2/5, 19,000 इसको मिलेगा बच्चों। ऐसे होता है। देखो दोबारा देखो, सबसे पहले हमने प्रॉफिट ले लिया वापस, सबसे पहले बच्चों ये प्रॉफिट ले लिया वापस, ये प्रॉफिट वापस ले लिया, ठीक है। फिर जो देना था वो प्रोवाइड करो, जैसे सैलरी देनी थी, सैलरी कर दी क्रेडिट, कमीशन देनी थी, कमीशन कर दी क्रेडिट। फिर मैंने देखा मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, मेरे पास प्रॉफिट ये बचा बच्चों। मैंने एक बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस प्रॉफिट को बांट के देख लिया। क्यों बांट के देखा? क्योंकि भाई इसको 35,000 की गारंटी थी, क्या पता इसको ऑलरेडी यहां पे 36 मिल रहे होते, फिर गारंटी का कोई चक्कर ही नहीं था। अगर प्रॉफिट बांटते टाइम ऑलरेडी गारंटी से ज्यादा मिल रहे होते फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था ना यार, बात ही खत्म हो गई थी। मैंने बांट के देखा तो पता चला मुझे कि कम ही मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं तो गारंटी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं इसमें, मैंने आपको ट्रिक बताई। सबसे पहले क्या करो, जितना ए को प्रॉमिस है ना उतना पूरा पैसा दे दो। ए का पूरा पैसा आपने 35,000 रुपए दे दिए। अब 82,500 में से 35,000 ए को दे दिए, जो बचा हुआ है वो बी और सी का है, वो बी और सी की रेशो में बांट दिया 3:2 में। बस अब आपको पता चल गया कि टोटल क्रेडिट कौन कितना कितना हुआ। ये तो हुआ 36,500, ये 19,000, ये 90,000, और यहां 28,500 और 6,000, 28 और 6 34,500, 34,500। एक बार देख लेते हैं, 36,500, 34,500 और 19,000, 90,000। ठीक है, देखो अब आपको बस नेट एंट्री निकालनी है। 90 से 90 ये तो हो गया नील, 15 और 19 ये हो गया 4,000 क्रेडिट, ये हो गया 4,500 क्रेडिट, और ये आ जाएगा 9,500 डेबिट। $8,500, 4,4,8, 36,500 और 45,000, 8,500 डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ए का कैपिटल डेबिट टू बी का कैपिटल टू सी का कैपिटल। ए का कैपिटल 8,500, बी 4,500, सी 4,000। ये था बच्चों बढ़िया सवाल। लो भाई बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी गुड राघव जी। डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा बी और सी, तो हमें उसमें हाफ हाफ डिवाइड क्यों नहीं किया बेटा? डेफिशिएंसी आधी आधी नहीं बढ़ती, डेफिशिएंसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ती है। जैसे यहाँ पे बी और सी बॉर्न करेंगे ना तो 3:2 में करोगे। अगर आपको डेफिशिएंसी के हिसाब से करना है तो यहाँ पे ये 4063 को 3:2 में करना, फिर वही आएगा वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट, डन हो गया बेटा, डन 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 डन, परफेक्ट है जी, ये सॉर्टेड है। लो जी अब आओ इस पे, इसके बाद फिर हमारा गुडविल शुरू हो रहा है। फंडामेंटल सबसे ज्यादा टाइम लेता है बच्चों, जितना टाइम फंडामेंटल लेगा ना बाकी सारे चैप्टर उतना ही समय में हो जाएंगे। अकेला फंडामेंटल उतना समय लेता है क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं। लो जी गारंटी का सवाल देखो बच्चों, बहुत आसान होता है यार, गारंटी में तो कुछ होता ही नहीं। एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी को कम से कम 6,000, सी हैज टू गेट मिनिमम ऑफ 6,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, सी को कम से कम 6,000 रुपए चाहिए। एनी एक्सेस पेबल टू सी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी विल बी बोर्न बाय ए। बोल रहा है अगर कोई भी अमाउंट सी को एक्स्ट्रा देना पड़ा तो वो ए बेयर करेगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 रुपए का। बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ। $25,000 को 2:1 में बांटो भाई, 2:1 में
टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। 25,000 को अगर हम 2 to 1 में बांटें तो 2/5 10, 10,000, 10,000, 5,000। ठीक है, गारंटी का काम ना बच्चों बस प्रॉफिट बांटते हुए होता है। अब तुम्हें पहले ये आईओसी दे दे, आईओडी दे दे तो करते रहना। गारंटी का काम बिल्कुल लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट पे आएगा, उससे पहले कोई काम नहीं है गारंटी का। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला सी को कम से कम 6,000 रुपए मिलेंगे। अब यहां पे कितने मिल रहे हैं, यहां तो 5,000 मिल रहे हैं। कम से कम कितने का प्रॉमिस है, 6,000 का। तो अब क्या होगा, 1,000 की कमी है, 1,000 कम है या नहीं है, वो 1,000 बच्चों देखो एबीसी का रेशो कितना था, एबीसी का रेशो था 2:1। इसको गारंटी है, इसको गारंटी है बच्चों 6,000 की। 1,000 जो कम है वो इसमें प्लस करेंगे, इसके 6,000 पूरे हो गए। अब ये जो 1,000 की कमी थी ये यहां पे लिखा है कि वो ए बेयर करेगा, यहां पे लिखा है कि ए बेयर करेगा, तो हम सिंपली ए में से माइनस कर देंगे 1,000। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 9,000, यहां वैल्यू आ जाएगी 10,000 और यहां वैल्यू आ जाएगी 6,000, 25,000 पूरा। ठीक है, ओके। अगर ऐसा ना बोलता कि ए बेयर करेगा, फिर ए और बी बेयर करते। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो 2:2 में, या फिर क्वेश्चन बताता कि किस रेशो में बेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी करी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, बस ये लिखा होता कि सी को 6,000 की गारंटी है, तो 1,000 रुपए फिर ये दोनों बेयर करते, या तो गिवन रेशो में, गिवन रेशो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ये गारंटी में होता है बच्चों, ये हमारा गारंटी में होता है। अरे वाह, भीड़ छटनी शुरू हो गई, मस्त भीड़ छटनी शुरू हो गई भाई। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, वेरी गुड, बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया। चलो ये सॉर्टेड है। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास चेंज इन पीएसआर, यानी कि गुडविल, यानी कि गुडविल और चेंज इन पीएसआर। लो जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बच्चे बस एक चीज समझ लो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना हो तो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी पहले 1:1 था, अभी ए रेशो बी 3:2 है, ऐसे दिया हुआ है। पहले 1:1 था, 3:2 है, तो ए रेशो बी 1/2, 1/2 और अब है 3/5, 2/5। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ, एलसीएम ले लो 10, एलसीएम ले लो 10। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम 10 ले लेते हो तो हमारे पास 5 - 6, 5 - 4 माइनस का 1/10, 1/10। तो देखो यहां पे देखना, पहले 5 अब 6, पहले ओल्ड फिर न्यू लिखा था ना, तो पहले 5 अब 6, ये तो कर गया गेन। पहले 5 अब 4, ये कर गया सेक्रीफाइस। ये क्या कर गया बच्चों, सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ध्यान रखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब भी रेशो चेंज होगा तो ऐसे होता है। ठीक है, ओके, आओ जी। अब मेरे साथ फटाफट से सबसे पहले रिवीजन लो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी बताऊंगा एक साथ बस। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताने वाला हूं पूरे पार्टनरशिप का, पूरे पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम एक साथ करेंगे। आधा घंटा दे दो मुझे, ठीक है, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, क्योंकि मुझे तुम्हें तैयार करना है बोर्ड्स के लिए। भाई वहां पे चैप्टर वाइज गुडविल नहीं आएगा, वहां पे कुछ भी पूछ सकता है। तो पूरे पार्टनरशिप की सारी चैप्टर की गुडविल कैसे ट्रीट होती है यहां सिखाऊंगा। बस आधा घंटा लगेगा, उसके बाद फिर पूरी पार्टनरशिप का गुडविल का कोई भी सवाल आ जाए तुम फोड़ दोगे। ठीक है, देखो बच्चों, गुडविल निकालने के हमारे पास मेनली 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्रॉफिट्स के बेसिस पे
एक होता है कैपिटल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट्स के बेसिस पे और कैपिटल्स के बेसिस पे। प्रॉफिट्स के बेसिस पे तीन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई ये फॉर्मूला तुमने याद करे हुए होंगे, इतना मैं मान के चल रहा हूं, नहीं करे तो आज कर लेना। ठीक है, आज कर लेना बच्चों, 24 तारीख को पेपर है, स्टेट बोर्ड्स वालों का तो पहले भी है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज 3 साल का करना है, 10 20 30, 10,000 20,000 30,000 डिवाइड बाय 3, सिंपल। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज निकालना आ ही गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों हमेशा गिवन होगा, ये आपको हमेशा गिवन होगा, 10%, 12%, 5%, ये गिवन होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट। ठीक है, ओके। अच्छा जी, कैपिटल के आधार पे कैसे निकलता है बच्चों, एक होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। बच्चों ध्यान रखना, कैपिटल से निकालते हैं तो एनआरआर नीचे पहुंच जाता है, यहां पे एनआरआर ऊपर होता है। ठीक है, और यहां पे कैसे निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये तो मैंने यहां लिखा ही है, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम इसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऐसे निकलेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ले मेरा बेटा, जल्दी से फटाफट से ये सारे के सारे गुडविल के फॉर्मूलाज एक ही जगह नोट कर ले, जल्दी जल्दी से एक ही जगह सारे फॉर्मूलाज नोट कर लो बाबू। थैंक यू फॉर द सुपर चैट बेटा जी, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। सुपर चैट वगैरह मत दिया करो तुम लोग, जो मन करे वो खा पी लिया करो यार, बट आपने दे दिया तो थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अकेली कैपिटल दी हो बेटा, पार्टनरशिप में अकेली कैपिटल का क्या मतलब है, सारी कैपिटल दी होगी, चिंता मत करो। ठीक है, एनआरआर की फुल फॉर्म होती है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके, सारे नोट कर लो। WAP बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब बच्चों जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं मेरा बेटा, तो कई बार एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, कई बार क्या दिए होते हैं, एडजस्टमेंट्स। जैसे कभी कभी आपको किसी साल में एबनॉर्मल लॉस दिया होगा, एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई है ना, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, तो हमें सही करने के लिए उसको वापस जोड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों दिस इज नॉट नॉर्मल, ये बिन बात प्रॉफिट को कम कर देंगे, गुडविल भी कम आ जाएगी। भाई अगर चोरी हो गई तो मेरा बिजनेस थोड़ी खराब है, गुडविल कम आ रही है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कम आ रहा है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को वापस से ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन होता है उसको लेस करेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा बच्चों उसको लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड लिखा हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड लिखा हुआ हो। तो बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक, ये याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ सीधा सीधा रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए घटा दो। गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट भाई भाई, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक घटा हुआ है तो प्रॉफिट भी कम है, गलती से ये कम लिखा तो प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए ऐड करो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में ध्यान रखना इनवर्स रिलेशन होता है भाई, क्लोजिंग और ओपनिंग एक दूसरे के इनवर्स है ना, एक शुरू में एक लास्ट में, तो प्रॉफिट के साथ भी रिश्ता उल्टा होता है। ओपनिंग बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट घटा हुआ है, सही करने के लिए ऐड करो। और ओपनिंग घटा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए लेस करो। अगर आपको ये बढ़िया से समझ में आता है तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आता तो अभी आपके पास टाइम है, इसको याद कर लो, ठीक है। क्योंकि पूरे साल में मैंने ये कई बार चीजें बताई हैं, अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो अगर हो सकता है तो समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए मेन मेन चीजें बस लिख लो अपने पास, ठीक है मेरा बेटा। नंबर 7, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा, वो बैलेंस शीट वाली आइटम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वाली आइटम होती है। कोई एसेट है, हमने कोई एसेट खरीदा था और हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया, यानी हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे के फॉर्म में लिख दिया। था वो एसेट, हमने एक खर्चा लिख दिया, तो बिना बात एक खर्चा लिखा, खर्चा लिखा तो प्रॉफिट हो गया कम, तो सही करने के लिए ऐड करो। खर्चा लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया, सही करने के लिए ऐड करो। अब जब सही कर दूंगा तो वो एसेट बन जाएगा, एसेट बन जाएगा तो उस पर डेप लगेगा, इसी का डेप्रिसिएशन, वो होगा लेस। भाई जब खर्चे से हटा के उसको एसेट में लिखोगे तो एसेट डेप्रिशिएट भी तो होगा, वो प्रॉफिट को कम करेगा, लेस होगा। ऐसे ही कई बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोल देते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी था तो खर्चा, था तो वो खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब P&L में लिखने वाली चीज, खर्चा, हमने उसको गलती से बैलेंस शीट में लिख दिया। कराया रिपेयर, लिख दिया गाड़ी में बैलेंस शीट में, तो एक खर्चा गायब कर दिया, खर्चा गायब कर दिया, खर्चा लिखा नहीं तो प्रॉफिट बढ़ के आ गया, सही करने के लिए लेस करना पड़ता है। और इसका जो डेप्रिसिएशन होता है, इसका जो डेप्रिसिएशन होता है अब वो ऐड बैक होता है, क्योंकि आपने बिना बात ही गाड़ी लिखी हुई है, गाड़ी पे डेप लगाए जा रहे हो, गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी थी ही नहीं, वो तो रिपेयर था, तो वो वापस से जोड़ो। तो ये 10 एडजस्टमेंट होती हैं बच्चों जो आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। लो भाई कैलकुलेशन के नोट्स तो ये हैं, कैलकुलेशन के नोट्स तो ये हैं बच्चों, पूरी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के नोट्स ये हैं, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी से। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है बेटा, जितनी भी P&L की डेबिट वाली आइटम्स है ना, सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बढ़िया मेरा बच्चा, ठीक है। अब आ जाओ जरा, अब तुम्हें मैं मेन चीज सिखाने वाला हूं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई कॉपी को कर लेना हॉरिजॉन्टल और ये चीज कर लेना बड़े ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बच्चों, ट्रीटमेंट का मतलब हम गुडविल को पूरी पार्टनरशिप में कहां कहां कैसे कैसे शो करेंगे, ठीक है। देखो
इसको ऐसे लिखना, एडमिशन चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। लो भाई, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन में तो बच्चों गुडविल को बेच दो। गुडविल इज सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट। जैसे बच्चों कोई भी अदर एसेट सोल्ड होता है ना, जैसे कोई भी अदर एसेट बिकता है, वैसे ही गुडविल भी बिकती है। भाई फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो हम गुडविल रख के क्या करेंगे, हम उसको बेच देते हैं। तो जैसे कोई भी अदर एसेट बिकता है बेटा, वैसे ही डिसोल्यूशन में गुडविल भी बिक जाती है। गुडविल इज सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट। ध्यान रखना डिसोल्यूशन में तो यही है। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हम चेंज इन पीएसआर की बात करें, अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, अगर हम डेथ की बात करें, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, एक ही एंट्री है, वो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वो क्या है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एक ही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है, अगर एडमिशन की बात करें बच्चों, तो एडमिशन में भी एंट्री तो यही होती है, एंट्री यही होती है बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एंट्री एडमिशन में भी यही होती है, लेकिन बस उसका फॉर्म चेंज किया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है ना, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई गुडविल का पैसा लेके आओ, क्योंकि रेपुटेशन हमने बनाई, तेरे को अभी से प्रॉफिट मिलने लगेगा, तो तू गेन करेगा। भाई उसको पहले दिन से प्रॉफिट मिलेगा तो गेन करेगा ना, हम उसको बोलते हैं भाई तू लेके आ, तू लेके आ। अब वो पहले से पार्टनर नहीं होता इसलिए उसको डेबिट नहीं कर रहे, समझे, लेकिन वो जब लेके आता है तो मिलता वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही है। तो अल्टीमेटली एंट्री वही है। देखो एडमिशन में अगर वो प्राइवेटली ले आए, अगर वो गुडविल प्राइवेटली लेके आता है तो कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होती बच्चों। ठीक है, अगर वो कैश में लेके आ जाए तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। देखो अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यहां भी क्रेडिट ही हो रहे हैं। देखो यहां भी क्रेडिट हो रहे थे, यहां भी क्रेडिट हो रहे थे। ये लोग पहले से पार्टनर थे तो हमने उनको डेबिट कर लिया था, ये पहले से पार्टनर नहीं था तो यहां पे हमने बैंक को डेबिट करा। अदरवाइज बात वही है यार, बस क्योंकि ये पुराना पार्टनर नहीं था ना, ये तो नया आ रहा है, तो बैंक से पैसा लेके आ रहा है ये। ओके, और अगर वो ना ला पाए, अनेबल टू ब्रिंग, अगर अनेबल टू ब्रिंग हो तो फिर हम इसको डेबिट ही करते हैं। देखो आ गया ना वापस से औकात पे। फिर बोलेगा नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि उसके प्रॉफिट में से ले लेंगे। करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कर दिया इसने, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, ये वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बच्चों। तो अगर एडमिशन हो तो तीन केस बनते हैं। अगर वो गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है तो नो एंट्री, कैश में ला रहा है तो बैंक, परफेक्ट। लैग हो गया था क्या? अच्छा लैग हुआ था, लैग हो गया था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, लैग हो गया था क्या? लैग हुआ था, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताते हैं बेटा, दोबारा बताते हैं बच्चों, दोबारा बताते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, पूरी गुडविल का ये ट्रीटमेंट है। देखो सबसे पहले जो भी, ये कौन सी गुडविल है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, कौन सी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन की बात करें बच्चों,
तो डिसोल्यूशन में गुडविल ऑफ द फर्म तो बचेगी नहीं भाई, फर्म बंद होगी तो गुडविल बची नहीं, जब फर्म है तभी तो गुडविल है, फर्म ही बंद हो गई तो गुडविल भी नहीं है। तो डिसोल्यूशन में तो ये जो गुडविल दी होती है ना, ये बैलेंस शीट में दी होती है। ये कहां पे दी होती है? बैलेंस शीट में दी होती है। तो बैलेंस शीट वाली गुडविल को बेच दो जैसे कोई नॉर्मल एसेट बेचते हो। अपनी गुडविल तो बची नहीं, फर्म बंद हो गई। अब बचे बाकी चैप्टर। बाकी चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में, डेथ में एक ही एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिंपल भाई, अगर रेशो चेंज कर रहा हूं तो कोई पार्टनर गेन कर रहा है, किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, वो पैसा मांगेगा, बोलेगा भाई मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मुझे कंपनसेशन तो दो। तो जो गेन कर रहा है वो उसको पे करता है, तो एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिंपल। एडमिशन में क्या होता है, अगर वो प्राइवेटली गुडविल लेके आए तो नो एंट्री, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर वो कैश में लेके आए तो एंट्री बनती है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर ना ला पाए तो फिर करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, फिर से वो देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही कर दिया। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज और लिख लो बस, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ऐसा लिखा हो, तो उसको करना है शूट एट साइट। शूट एट साइट, उसको राइट ऑफ करना है, उसको हटा देना है। उसकी एक ही एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में होता है, खत्म। अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एंट्री बन जाती है ओल्ड, अभी लेता हूं 15-20 मिनट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, क्या बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हिडन गुडविल अभी आगे आएगा बेटा। कौन है नालायक? गगन कह रहा है सर ब्रेक दे दो, गर्लफ्रेंड से बात करनी है। अबे गर्लफ्रेंड को भी क्लास में बिठा, पढ़ा क्या, पढ़ेंगे, आजा अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, नालायक। बढ़िया, चलो पूरी की पूरी पार्टनरशिप में गुडविल का ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, ओके सर, हेडिंग डलवाओ जरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों रिजर्व्स का और accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, बेटा कोई भी पार्टनर हो। फंडामेंटल में हमने रिजर्व बनाया था, फंडामेंटल में तुमने रिजर्व बनाना सीख लिया है ना। अब फंडामेंटल नहीं है, अब बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे रेशो चेंज हो रहा है, जैसे नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, जैसे कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, जैसे फर्म ही बंद हो रही है। बेटा पूरी पार्टनरशिप में रिजर्व का एक ही ट्रीटमेंट है। वो क्या ट्रीटमेंट है, तुम क्यों कंफ्यूज होते हो, पता नहीं क्यों। गुडविल का पूरी पार्टनरशिप में एक ही ट्रीटमेंट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिजर्व्स का पूरी पार्टनरशिप में एक ही ट्रीटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। हो गया?
सही हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। पूरी पार्टनरशिप में एक ही है यार, क्यों अलग अलग तुम्हें मैं सिखाऊं, क्यों मैं तुम्हें कंफ्यूज करूं। चाहे रेशो चेंज हो रहा हो, चाहे एडमिशन हो रहा हो, चाहे रिटायरमेंट हो रहा हो, चाहे पार्टनर की डेथ हो रही हो, चाहे फर्म बंद हो रही हो, रिजर्व को बांट दो, पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। ओके, देखो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, अगर रिजर्व्स है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, यानी पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो क्या एंट्री बनेगी, देखो पार्टनर को पैसा मिलेगा, रेशो चेंज हो रही है, तो हमने बोला हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, जिसने जितना रिजर्व बनाया है अपने अपने घर ले जाओ पुरानी रेशो में। एडमिशन हो रहा है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, जिसने जितना जितना रिजर्व बनाया है घर ले जाओ। रिटायरमेंट हो रहा है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, भाई पार्टनर जा रहा है, तू अपना रिजर्व लेके जा, हम अपना लेके जाएंगे। डेथ हो रही है, पार्टनर के घर वालों को रिजर्व दे दो। फर्म बंद हो रही है, रिजर्व वैसे ही बटेगा। तो हर पार्टनर हर तरीके से रिजर्व को अपने घर लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो एंट्री बनेगी रिजर्व्स डेबिट पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल भी डेबिट, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, टू टू किसको मिलेगा ये रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स डेबिट पी एंड एल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा, सही है। अगर लॉस हो सर, अगर लॉस हो सर, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सर, लॉस होंगे तो पार्टनर का नुकसान होगा, नुकसान होगा तो कैपिटल के डेबिट में, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस। या फिर अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ हो आपकी बैलेंस शीट में, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ हो, ऐसे लिख देता है बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होती है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है बच्चों। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस तरफ गुडविल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, पी एंड एल का बैलेंस हो सकता है एसिड साइड में। ये एसिड साइड वालों का एक ही ट्रीटमेंट है पूरी पार्टनरशिप में, ये ठीक है। और इधर क्या क्या होता है, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स हो सकते हैं, पी एंड एल का बैलेंस हो सकता है। तो इधर वाले रिजर्व्स और पी एंड एल, इसका एक ही ट्रीटमेंट है। ये देखो, अगर वो बैलेंस शीट में लेफ्ट में है तो कैपिटल के राइट में जाएगा, यानी कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। और अगर वो इधर राइट में है तो वो इधर लेफ्ट में जाएगा, कैपिटल के डेबिट में जाएगा। देखो इधर था ना राइट साइड, तो हमने कैपिटल डेबिट करा, कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल टू ये लेफ्ट में था, ये कैपिटल के क्रेडिट में गया, देखो क्रेडिट हो गया। कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं भूलोगे बेटा, कभी भी नहीं भूलोगे। अगर रिजर्व नहीं बांटने हो तो बेटा, अगर रिजर्व नहीं बांटने हो तो एडजस्टमेंट एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल। अगर रिजर्व नहीं बांटने हो तो ये लिख लिया गया, यहां पे लिख लो एक छोटा सा नोट, इफ रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर क्वेश्चन में बोला कि रिजर्व नहीं बांटने, रिजर्व नहीं बांटने तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, खत्म, वही करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिजर्व नहीं बांटने तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताओ मेरे बच्चों, यहां तक बताओ, चलो यहां तक बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सब क्लियर है बच्चों?
बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कमाल कर दिए हैं, तुमने कमाल कर दिए हैं, तुमने ऑलमोस्ट पूरी पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट सारा निपटा दिया। देखो फंडामेंटल हमने खत्म कर लिए, गुडविल का हमने कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज देख लिए, गुडविल का हमने ट्रीटमेंट देख लिया पूरी पार्टनरशिप में, ठीक है। बैलेंस शीट वाली ये बैलेंस शीट वाली, इसको राइट ऑफ करूंगा इधर से, पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, है ना, उसको भी जोड़ दूंगा यहाँ पे, उसको भी जोड़ दूंगा, ये लो, अगर इधर है तो पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। बाकी तो तुम्हें पता ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एडमिशन में अलग है। रिजर्व्स का तुमने ट्रीटमेंट देख लिया, रिजर्व्स तुमने पूरे निपटा दिए। अब हमारे पास स्पेशल रिजर्व्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? स्पेशल रिजर्व्स। स्पेशल रिजर्व सर नोट नहीं समझ में आया बेटा, नोट वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कर। अभी क्वेश्चन आएगा जहां पे बोलेगा कि पार्टनर रिजर्व बांटना नहीं चाहते। अगर पार्टनर रिजर्व नहीं बांटना चाहते ना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होते हैं। लो भाई, अब जरा फटाफट से लिखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और करा दूं तुम्हें, फिर ब्रेक दूंगा, ठीक है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा बच्चों, फिर सवाल करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। चलो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों पार्टनर्स बनाते हैं वर्कर्स के लिए। मान लो ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1। इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है 60,000 रुपए का। वर्कर कभी नाराज हो गए, किसी वर्कर को चोट लग गई, किसी वर्कर को पैसा देना पड़ा, तो कहां से देंगे, है ना, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना देंगे 60,000। केस क्या बनता है? अगर कोई भी क्लेम नहीं है, इफ देयर इज नो क्लेम, बच्चों अगर कोई क्लेम ही नहीं है, अगर वर्कर ने कोई क्लेम ही नहीं मांगा, अगर वर्कर ने कोई क्लेम नहीं मांगा, वर्कर को कोई पैसा देना ही नहीं, तो सारा अपना ही है, तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कोई नॉर्मल रिजर्व होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल में बांटते हैं ना, वही करा, WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा केस बनता है, जो क्लेम है वो कम है रिजर्व से, यानी जो क्लेम है वो है 30,000 और रिजर्व है 60,000 का। हमने रिजर्व बनाया हुआ है बच्चों 60 का, और वर्कर ने 30 मांग लिया एज अ क्लेम, हमें वर्कर को 30,000 देने पड़े, तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60, इसमें से जो वर्कर को देना है, ये देना है वर्कर को, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ऐसे लिखते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 30, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी, उनकी रेशो में बढ़ जाएगा, टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। बचा हुआ 60 में से 30 तो वर्कर को दे दिया, 30 बचा, 30 बराबर बराबर इस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 15,000 15,000 15,000 15,000, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर क्लेम बराबर रिजर्व हो, चलो बताओ, अगर क्लेम बराबर रिजर्व हो, जितना क्लेम मांगा उतना रिजर्व, 60,000 का क्लेम, 60,000 का रिजर्व, सोच के बताना, 60,000 क्लेम करा, 60,000 ही रिजर्व था, अब पार्टनर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 60,000, बात खत्म, 60,000 60,000, बात खत्म, 60,000 60,000, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा और इधर ले जाते हैं, अगर जो क्लेम हो वो रिजर्व से ज्यादा हो, जो क्लेम हो मेरे बच्चे वो रिजर्व से ज्यादा हो, तो मुझे बताओ जरा, जो क्लेम अगर रिजर्व से ज्यादा है, सपोज क्लेम है 80,000 रुपए का और रिजर्व था हमारे पास सिर्फ 60, तो पैसा घर से लाना पड़ेगा भाई। अभी तो वर्कर ने 80 मांग लिए, मेरे पास तो बस 60 है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मेरे पास सिर्फ 60 है, एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कर ने मांग लिए मेरे से 80, डेबिट में 20,000 कम पड़ रहे,
क्या डेबिट में 20,000 कम पड़ रहे हैं? वर्कर 80 मांग रहा है, मेरे पास सिर्फ 60 है, तो 20,000 घर से लाऊंगा, और जो घर से पैसा लाते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये घर से पैसा आया और पार्टनर होंगे डेबिट, क्योंकि उनका नुकसान होगा, घर से पैसा लाएंगे, तो बनेगा ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 20,000, 10,000 ये लाएगा, 10,000 ये लाएगा। 20,000, 10,000, 10,000, ये सबसे स्पेशल केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये तुमको पता होना चाहिए। सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, ओके। तो पहला तो सिंपल, अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो पूरा रिजर्व बांट दो। अगर क्लेम कम है तो कुछ बांट के बाकी पार्टनर्स ले जाएंगे घर पे। क्लेम बराबर रिजर्व हो जाए तो पूरा का पूरा इनको मिलेगा, और अगर क्लेम ज्यादा हो रिजर्व कम हो तो ऐसे करते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, ओके। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बच्चों आखिरी रिजर्व, इसके बाद ब्रेक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा बेटा एक ऐसा रिजर्व है जो हमने इसलिए बनाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, भाई ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन अगर कम हो रही है तो धक धक होगा, दिल में दर्द होगा। इतना दर्द तो तब भी नहीं होता जब वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गई तब तो बहुत दर्द होगा, ये तो बहुत गलत बात है। तो अब वो दर्द ना हो, उस दर्द से बचने के लिए हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों ए और बी ने फिर से बना लिया, कितना कितना? 60,000। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट है बच्चों 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख की बेटा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई बच्चों 5 लाख की। अब मुझे फटाफट बताओ, ए और बी 1:1, IFR 60, इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। पहला केस, सबसे पहला केस, सबसे पहला केस बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आज भी 5 लाख ही है, भाई जब इन्वेस्ट किया था, जब शेयर खरीदे थे तब भी 5 लाख के थे, आज भी 5 लाख के हैं, तो ये रिजर्व तो बढ़िया है, मेरा अपना ही है, घर ले जाओ, घर ले जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। 5 लाख को घर ले जाओ, 5 लाख नहीं, रिजर्व कितने का था? रिजर्व तो 60,000 का था, 60,000 को घर ले जाओ, 30-30, 60,000 का रिजर्व था ना बच्चों, ये था ना रिजर्व, अपना अपना घर ले जाएंगे, बराबर बराबर 30-30। ठीक है, अब अगर मार्केट वैल्यू बच्चों 4,60,000 हो जाए, सोचो भाई, इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख की थी, आज 4,60 की हो गई। आज कितने की हो गई? 4,60 की। तो मुझे बताओ कितना लॉस हुआ? सर लॉस हुआ 40,000 रुपए का। मैंने इन्वेस्ट कितना किया हुआ था? मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था 5 लाख, आज हो गया वो 460 का, मेरा तो 40 का नुकसान है, 40 का लॉस है, 40,000 का दर्द है। रिजर्व कितने का है? रिजर्व तो 60 का है, तो बढ़िया इलाज हो जाएगा इस दर्द का, इस दर्द का इलाज तो हो जाएगा सर, ये दर्द तो हम झेल जाएंगे। IFR डेबिट 60 टू इन्वेस्टमेंट, बेटा इसमें हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि एसेट क्रेडिट में कम होता है, एसेट क्रेडिट में कम होता है। कितना कम हुआ? 40,000, और जो बचा वो घर ले जाओ, जो बचा वो घर ले जाओ, ए और बी 10,000 10,000, जो बचा वो घर ले जाओ बेटा। ठीक है, तीसरा केस,
अगर ये जो है 4,40,000 का हो जाए शेयर, बोलो भाई, अगर ये 4,40,000 का हो जाए बेटा, मेरा इन्वेस्टमेंट 5 का था लेकिन आज 4,40,000 का हो गया, तो लॉस कितना हो रहा है सर? लॉस हो रहा है 60,000 का, दर्द हो रहा है 60,000 रुपए का, और दवाई भी कितने की है? 60,000 की है। तो मजा आ गया, मजा आ गया। 60,000 का लॉस हो रहा है और मेरे पास रिजर्व भी 60 का है, तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 60। इस बार घर ले जाने के लिए कुछ नहीं है बेटा इनके पास, इस बार घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना नुकसान हुआ सारा का सारा रिजर्व से यूटिलाइज कर लिया। चौथा केस, अगर मार्केट वैल्यू हो जाए 420, अगर आज जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 420 हो जाए, भाई 5 लाख इन्वेस्ट किया था, 420 हो गया, कितना लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है सर 80,000 रुपए का। लॉस कितना हो रहा है? 80,000 का, और मैं तो सिर्फ 60 झेल सकता हूं। अब दिक्कत हो गई, अब दर्द ज्यादा हो रहा है, दवाई से काम नहीं हो रहा। 60,000 का रिजर्व है, 80,000 का लॉस हो रहा है बेटा। सर अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब 80 में से 60 तो झेल जाएंगे, लेकिन 20 के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 20 के लिए रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो 20 के लिए अगर रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तो एंट्री बनेगी IFR डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 80,000 का लॉस, रिजर्व 60 का, 20,000 रीवैल्यूएशन से झेलना पड़ेगा, 20,000 रीवैल्यूएशन से झेलना पड़ेगा। और अगली एंट्री बनेगी A डेबिट B डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000 10,000 10,000, ऐसा सेम WCR जैसा जब क्लेम ज्यादा होता है, वही वाला केस है, ठीक है। और एक फिफ्थ केस होता है बच्चों, केस नंबर 5, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, 550 बल्ले बल्ले हो गई, इसको बोलता हूं बल्ले बल्ले होना, बल्ले 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 बल्ले, मजा आ गया। 5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 550 हो गई, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो बच्चों अगर वैल्यू बढ़ गई, ये तो खुशी की बात है, तो पहले तो रिजर्व घर ले जाओ, पहले तो पूरा रिजर्व घर ले जाओ। IFR डेबिट टू A टू B, 60,000 का रिजर्व था, ये 60 का रिजर्व था, पूरा घर ले जाओ 30-30, पहले तो मैं ये घर ले गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ, इस बार प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 50,000 का। बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? रीवैल्यूएशन डेबिट तब होता है जब लॉस हो। रीवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? जब लॉस हो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फायदा होगा तो क्रेडिट होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 50-50, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 50-50। और अगली एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B, 50,000 को A और B में 25,000 25,000, ऐसा। ये पहली एंट्री रिजर्व घर ले जाने की। इन्वेस्टमेंट डेबिट करने का मतलब बच्चों एसेट का बढ़ना, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करने का मतलब प्रॉफिट होना, और रीवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B, पार्टनर क्रेडिट होने का मतलब है इनको पैसा मिल रहा है, इनकी कैपिटल बढ़ रही है। लो भाई, IFR में बच्चों ये 5 केस बनते हैं, IFR में बच्चों 5 केस बनते हैं। ले बेटा लो, जल्दी से अपने पास सब कुछ फिट कर लो। बिल्कुल करेगा अभिनव, अभी सवाल कराऊंगा बेटा। हाँ बेटा, रीवैल्यूएशन लिखना पड़ता है। डन 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 डन, परफेक्ट परफेक्ट मेरा बच्चा, परफेक्ट मेरा बच्चा।
क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। एक आखिरी रीवैल्यूएशन और करा दूं, बस एक आखिरी रीवैल्यूएशन और करा दूं, रीवैल्यूएशन बस 10 मिनट और दे दो फिर सिर्फ सवाल रह जाएंगे बच्चों, सिर्फ सवाल रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ रीवैल्यूएशन और दे दूं। अरे यश नहीं भाई, 10 मिनट और लगेंगे, बढ़िया हो जाएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बोलो एक रीवैल्यूएशन और कर लें, बहुत फ्लो में। पहले तो मैं तुम सबको अप्रिशिएट करूंगा यार कि क्या बढ़िया तुम कर रहे हो, क्या मस्त पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा। 12 बजे से लगे हुए हैं, 2 घंटे 35 मिनट हो गए हैं, भीड़ छट गई है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो सच में 100 फोड़ना चाहते हैं, जो आज अपनी 11 में से एक लाइव खत्म करके जा रहे हैं, जो जिनको आज रात को बढ़िया नींद आएगी सेटिस्फैक्शन से कि हाँ भाई एक बार पूरा सिलेबस हमने कर लिया है ना। बोलो 10 मिनट बस रिवैल्यूएशन और करा दूं मेरे बच्चे, 100 में से 100 वाले। हाँ भाई, हाँ सर, आज सेटिस्फैक्शन से सोएंगे रात को, आज मेहनत करनी है और रात को नींद आएगी बहुत बढ़िया कि हमने पूरा काउंट्स कर लिया है ना। आ जाओ आखिरी बस आखिरी। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू, लव यू। फोड़ना है तुमने, ठीक है। चलो आओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों ये अकाउंट क्यों बनता है बेटा, हम लोग ना जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होना, ठीक है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब चेंज होता है, जब रेशो चेंज हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन हो किसी का, रिटायरमेंट हो किसी का, डेथ हो जाए, है ना, एमेलगमेशन हो जाए। एमेलगमेशन का मतलब होता है कि 2 फर्म जोड़ के एक फर्म बन जाए, एमेलगमेशन हो जाए। तो चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, एमेलगमेशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बच्चों जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से पुरानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज तो पुरानी कॉस्ट पे चल रहे होते हैं। आज की वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और पुरानी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्क होता है बच्चों। भाई आज एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो चुकी है, कोई बढ़ गए होंगे, कोई कम हो गए होंगे, कोई ज्यादा हो गई होगी लायबिलिटी, कोई कम हो गई होगी, कोई एसेट ज्यादा हो गया, कोई एसेट कम हो गया होगा। तो बच्चों आज से जब रेशो ही चेंज हो जाएगी, या कोई नया पार्टनर आ जाएगा या कोई पार्टनर चला जाएगा, तो आज तक का हिसाब तो कर लेना चाहिए ना, एसेट्स और लायबिलिटीज का आज तक का हिसाब तो कर लेना चाहिए ना। तो हम बोलते हैं भाई क्या पता एसेट बढ़ गया हो, लायबिलिटी कम हो गई हो, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट वाली बात है। क्या पता एसेट कम हो गया हो, लायबिलिटी बढ़ गई हो, एसेट कम हो गया हो, लायबिलिटी बढ़ गई हो, अगर ऐसा हुआ तो लॉस वाली बात है, राइट। प्रॉफिट वह है तो क्रेडिट में लिख दो, लॉस है तो डेबिट में लिख दो। किसके, इस अकाउंट के, किसके, इस अकाउंट के। तो हम बच्चों एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाते हैं बच्चों जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं, एसेट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, लायबिलिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर एसेट बढ़ गया तो फायदा हो गया, एसेट बढ़ गया तो फायदा हो गया, इधर लिखो। लायबिलिटी कम होगी तो भी फायदा हो गया, इधर लिखो। फायदे सारे इधर। अब बच्चों अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट को भी रिकॉर्ड करोगे तो वो एसेट बढ़ेगा ही, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर एसेट कम हो गया तो लॉस हो गया, इधर लिख दो। लायबिलिटी बढ़ गई तो भी लॉस हो गया, इधर लिख दो। तो एसेट अगर कम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो रहा है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, वो भी इधर ही आएगी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ये प्लस करके ये माइनस करेंगे। अगर वैल्यू इधर आई तो वो है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर इधर आया डिफरेंस तो वो है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन दोनों में से कुछ भी आए बच्चों, ये हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है
कि अगर एसिड बढ़ी लाइबिलिटी कम हुई तो इधर लिखा जाता है, एसिड कम हुआ लाइबिलिटी बढ़ी तो इधर लिखा जाता है, प्रॉफिट आया तो इधर, लॉस आया तो इधर। इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो गलती नहीं कर। डन बच्चों, बेसिक्स सारे रिवाइज हो गए, सबके सारे बेसिक्स रिवाइज हो गए बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से रिवाइज हो गए, बढ़िया। चलो भाई अब ले लो तुम 15 मिनट का ब्रेक, अब ले लो तुम 15 मिनट का ब्रेक, और इसके बाद हम दबा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट बीच में कोई नहीं आएगा, दबा के सीधा सवाल पे सवाल होंगे, ठीक है। लेट्स टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक, और अपना वापस चाहिए मुझे 15 मिनट में सारे जितने भी बच्चे आज बैठे हैं ना जुनून से कि आज फोड़ना है भाई बढ़िया तरीके से, सारे के सारे 15 मिनट में मुझे वापस चाहिए, सबके सब 15 मिनट में वापस चाहिए, तभी बढ़िया से होगा। और जिन बच्चों की फेयरवेल है इधर उधर है वो सब वापस उन्हें मैसेज कर देना कि भाई आ जाओ सवाल शुरू होने वाले हैं, ठीक है। ओके, बस 15 मिनट बहुत है यार, 15 मिनट बहुत है, 15-20 मिनट में निपटा लो सब, ठीक है। चलो 15 मिनट्स का ब्रेक है, मिलता हूं 15 मिनट के बाद। ओके।
हाँ भाई, आ गए क्या सब लोग? सब बच्चे आ गए क्या? एवरीवन इज हियर? आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो सबको कि आ जाओ, अब सवाल करने की बारी है। लेट्स डू दिस। हाँ भाई, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, हो गई चाय कॉफी, हो गई बढ़िया, एनर्जी वापस आ गई सबकी। क्या मैसेज लिखते हो सर, गलती से बादाम खाए थे, सारे दुख याद आ गए। पेपर से पहले मत खाइयो भाई, पता चले पेपर में दुख ही दुख याद आ रहे हैं। यस सर, चलो परफेक्ट परफेक्ट, आओ शुरू करते हैं। आओ भाई। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ सवाल लगेंगे और कुछ नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन फटाफट से क्विकली। ले भाई आया जल्दी से। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ गया गुडविल का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अच्छा जी, ठीक है सर, कैसे निकालनी है? फटाफट से बच्चों सब लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ओके, लाइन लगा के चलो। ए बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। सी को ले आए 1/3 के लिए। सी को कितने के लिए आए? 1/3 के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। बेटा लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का निकालना है, डिवाइड बाय 4। 4 साल के प्रॉफिट्स ये दिए हुए हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट ये है, एक एडजस्टमेंट ये है। अब देखो जरा क्या एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट 1 अप्रैल 2021 पे। 1 अप्रैल 2021 का मतलब क्या हो गया बेटा? इस साल की बात हो गई भाई। ये तो मार्च 21 में खत्म हो गया, ये तो मार्च 21 में खत्म हो गया बेटा। बोल रहा है 1 अप्रैल 2021 पे एक मोटर बाइक 50,000 की हमने खरीदी। हमने बच्चों एक मोटर बाइक खरीदी, यानी एक एसेट खरीदा, और गलती से उसको ट्रेवल एक्सपेंस में डाल दिया। ले भाई, खरीदा एसेट, एसेट बढ़ना चाहिए था, खर्चा बढ़ा दिया। भाई अगर खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए उसे वापस से इसमें ऐड करो। थी तो मोटर बाइक, तुमने खर्चा बना दिया। अब खर्चा बन गया तो बच्चों उसने प्रॉफिट को कम कर दिया। सही करने के लिए उसमें ऐड करो। अच्छा सर, उसके बाद जब हम इसको वापस से एसेट बना देंगे तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना है 20%। डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा तो यहां से माइनस करो। डेप्रिसिएशन कितना? 50,000 पे 20% कितना डेप आ जाता है? 50,000 पे बच्चों 20% हमारे पास 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। 10,000 का आ गया बच्चों डेप्रिसिएशन, यहां से हम कर देंगे माइनस। उसके बाद बोल रहा है फर्म ने एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का दिया है। फर्म हर साल एक इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है 20,000 का, विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। भाई फर्म हर साल एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है, वो तो अच्छी बात है ना यार। इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा है, हर साल भरती है, भर भी दिया, P&L में हमने चार्ज भी कर दिया, तो बस ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना, जस्ट इग्नोर। तो बताओ जरा प्रॉफिट कितना हुआ? पहले साल तो सर 50,000 का प्रॉफिट, दूसरे साल एक 20 का प्रॉफिट, तीसरे साल एक 80 का प्रॉफिट, चौथे साल बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। माइनस का 70,000, प्लस का 50,000, माइनस का 10,000, 30,000 का लॉस आ रहा है। 30,000 का आ रहा है बच्चों लॉस, 30,000 का आ रहा है बच्चों लॉस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000, 1,20,000, 1,80,000 माइनस 30,000, 320/4, 3,20,000 डिवाइड बाय 4, 80,000 रुपए। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, 1,60,000 रुपए का बच्चों गुडविल आ गया।
1,60,000 का मेरा बेटा गुडविल आ गया। कितने बच्चों ने 160 निकाला है? कितने बच्चों ने 160 निकाला है? वेरी गुड। अगर प्रीमियम नहीं दिया होता तो क्या होता? नहीं दिया होता तो बेटा हम हर साल माइनस करते। अगर यहाँ लिखा होता ना कि फर्म हैड आल्सो पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज नॉट चार्ज टू P&L, तो फिर हम हर साल माइनस करते बेटा, क्योंकि नॉर्मल खर्चा था, प्रीमियम देना था, प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है बढ़िया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड डन। आओ मेरे बच्चों, अगला सवाल। हाँ भाई देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज में दिया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल सिंपल एवरेज में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको बड़े ध्यान से करना है। इसके अंदर 4 एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, और 4 एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए पूरी एडजस्टमेंट टेबल बना दूंगा मैं प्रॉपर। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। हम बनाएंगे प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। हमें दिया हुआ है कितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं? हमें दिया हुआ है बच्चों 2020, 21, 22, 23, 24, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। ये आ गया बच्चों 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, अब देखो क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा जी, गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी निकालेंगे, ठीक है। अब जरा हमें प्रॉफिट्स बताओ कितने कितने प्रॉफिट है सर? 36, 1, 70, 1, 90, 36, 1, 70, 1, 90, 36,000, 1, 70, 1, 90, 2 लाख और 350, 2 लाख और 350, 2 लाख और 350। ये बच्चों हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ये हमें क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स। ये हमें क्या दिए हुए हैं बेटा? प्रॉफिट्स। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। इस साल बच्चों एक एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब एबनॉर्मल लॉस ने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, सही करने के लिए ऐड बैक करो, तो एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक कर दो पहले साल में। 2020 में 50,000 कर दो ऐड बैक, इसमें कर दो ऐड बैक। हमने ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस। चलो सर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बोल रहा है एबनॉर्मल गेन हुआ 30,000 का 21 में। 21 में बच्चों एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ 30,000 का, लेस कर दो 30,000 का एबनॉर्मल गेन, ये कर दो लेस। एबनॉर्मल गेन इसको कर दो लेस, एबनॉर्मल गेन इसको कर दो लेस। चलो जी उसके बाद क्या है? रिपेयर्स टू कार। बच्चों ध्यान देना, गाड़ी का रिपेयर कराया, गाड़ी का रिपेयर कराया मेरा बेटा। रिपेयर कराने का मतलब है, रिपेयर कराने का मतलब है कि वो एक खर्चा था। वो क्या था? एक खर्चा था। थोड़ा सा इधर करता हूं, लो जी, ठीक है। गाड़ी का हमने रिपेयर कराया बच्चों, रिपेयर एक खर्चा था 40,000 रुपए, वो हमने गलती से व्हीकल में लिख दिया। कब? 1 जनवरी 2023 में। अब 1 जनवरी 2023 किस में आएगा? इस वाले साल में आएगा, इस वाले ईयर में आएगा बच्चों 1 जनवरी 2023। मार्च 2023 से पहले आता है, तो इसमें आएगा 4th ईयर में। हमने एक रिपेयर कराया था 40,000 का, गलती से एसेट में लिख दिया, तो खर्चा नहीं लिखा। खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया। सही करने के लिए लेस करो, लेस करो भाई इसको। सबसे पहले तो हमने रिपेयर कराया था 40,000 का 1 जनवरी 23 में, इसको करेंगे लेस, इसको हमने लेस करा। ये है रिपेयर चार्ज्ड टू
कहाँ पे लिख दिया था हमने इसको? रिपेयर को हमने कहाँ लिखा था? दिस रिपेयर इज चार्ज टू व्हीकल, हमने इसको व्हीकल मान लिया था। अब बच्चों अगर हमने इसको व्हीकल मान लिया था तो हम तो इस पे डेप लगा रहे थे। अब डेप्रिसिएशन जो लगाया वो गलत लगाया, तो उसे वापस से ऐड बैक करो, ऐड करो डेप्रिसिएशन। मैं तुम्हें बोलता हूं पहले वाला एडजस्टमेंट समझ लो, इसका अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन। अगर ये ऐड तो ये लेस तो ये ऐड। कितना डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन है बच्चों 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 40,000 पे 10% और 3 महीने। सर 3 महीने क्यों? बेटा 1 जनवरी को लिया था ना व्हीकल, 1 जनवरी को व्हीकल बनाया था हमने इसको। 40,000 पे 10% 4,000 बैठता है, 3 महीने का 1,000 बैठेगा। 3 महीने का कितना बैठेगा? 1,000। तो सबसे पहले तो 1,000 रुपए यहां पे करो ऐड। भाई तुमने अगले साल भी उसका डेप्रिसिएशन लगा के रखा होगा, क्योंकि तुम्हें तो आज की डेट पे पता चल रहा है ना, 5 साल बाद 2024 के बाद तुमको पता लग रहा है कि भैया आज हमने ये गलती कर दी थी 2 साल पहले, तो ठीक तो करनी पड़ेगी। तो उसको भी वापस से ऐड बैक करो। 40,000 पे 10% 4,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप सेम लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप हर साल सेम लगेगा। अच्छा जी, चलो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 31 मार्च 23 का कम लिखा हुआ है। इसका 31 मार्च 23 का क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है 50,000। 23 का 50,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है। बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है तो प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए ऐड बैक कर दो। तो हमने ऐड बैक कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है वैल्यू कम है, वैल्यू कम है तो प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए जोड़ो, उसको जोड़ दिया। अब एक बात ध्यान से रखना समझ में, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटा? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी है। तो अगर तुमने क्लोजिंग गलत लिखा तो ओपनिंग भी गलत लिखा अगले साल का, तो इस साल का ओपनिंग भी गलत हो गया, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड होने का मतलब है कम लिख दिया, कम लिख दिया तो प्रॉफिट बढ़ के आ गया, उसको लेस करो, तो इस साल में लेस होगा। ये बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ओपनिंग का क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग पे इंपैक्ट करता है। दोबारा सुनो, ओपनिंग का क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्लोजिंग अगले साल के ओपनिंग को बिगाड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। बस अब तुम्हारा सही प्रॉफिट निकल के आएगा, अब तुम्हारा सही प्रॉफिट निकल के आएगा। लो जी, सबसे पहला 50 और 36, ये तो हो गया 86। 170 माइनस 30 ये हो गया 140, ये 190 ही रहेगा। ये आ गया बच्चों 2,50,000। 2,50 में से 40 जाएगा तो 2,10, 2,10 और 1 2,11। 3,50 माइनस 50 3, 3 प्लस 4 3,04,000। एक बार चेक कर लें, 3,50 प्लस 4 माइनस 50 3,04,000, 2 लाख माइनस 40 प्लस 1 प्लस 50 2,11,000, 190 140। बहुत बढ़िया, ये प्रॉफिट्स है। पहले तो बताओ किन किन बच्चों ने यही प्रॉफिट्स निकाले थे? कौन कौन से हमारे बच्चों ने यही प्रॉफिट्स निकाले थे? कौन कौन से हमारे बच्चों ने यही प्रॉफिट्स निकाले थे? बताओ जी। चार हजार ऐड क्यों किया बेटा? डेप्रीसिएशन को आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आपने किसी ऐसे एसेट पे डेप लगा दिया है जो एसेट था ही नहीं, जो एसेट ही नहीं था, तो डेप क्यों लगाया? वापस जोड़ेंगे ना उसको। बढ़िया। अब ये तो हो गए बच्चों आपके प्रॉफिट्स, ये तो हो गए प्रॉफिट्स। अब हमें वेट्स बताओ कितने कितने दिए हुए हैं? वेट्स कितने कितने दिए हुए हैं? वेट्स हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5। वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3, इसको बोलूंगा 4, इसको बोलूंगा 5। 1 2 3 4 5 कर दो अब बस। प्रॉफिट इनटू वेट कितना कितना आ जाएगा?
86 इंटू 1, ये तो 86 ही आ जाएगा। 140 इंटू 2 280, 190 इंटू 3 570, 211 इंटू 4 844 और 3,04,000 इंटू 5 15,20,000। तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट 86,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,70,000 प्लस 8,44,000 प्लस 15,20,000, ये बन रहा है 33 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है 2,20,000। 2,20,000 इसको यहां पे रख देंगे। 2 इंटू 2,20,000 4,40,000 मेरा बच्चा आंसर है। 4,40,000 बच्चों आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 4,40,000 बेटा, 4,40,000, शाबाश, परफेक्ट। सारी एडजस्टमेंट देखो, मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं बच्चों जिसमें आपकी मेजॉरिटी सारी एडजस्टमेंट्स भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। मुझे कोई जल्दी नहीं है खत्म करने की कि मैं एक एक क्वेश्चन कराए खत्म कर दूं। मुझे वो चीजें करानी है जिससे तुम्हारा सारा कवरेज हो। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट आए, देखो मेजॉरिटी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, रिपेयर को व्हीकल, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सारी तो हो गई। बचा ही क्या है ना? बढ़िया, चलो आगे चले, आगे चले बेटा। डेप वाला एक्सप्लेन कर दूं बेटा। डेप वाले में क्या था, देखो यहां पे एक रिपेयर था, एक खर्चा था जो तुमने व्हीकल मान लिया था, तुमने एक एसेट मान लिया था। तो पहली तो गलती ये है कि तुमने एक खर्चे को एसेट माना। तो एक खर्चे को एसेट माना तो तुमने खर्चा नहीं लिखा, प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि खर्चा नहीं लिखा ना, प्रॉफिट बढ़ गया। तो सही करने के लिए उसे घटाओ, इसको घटा दिया। तुमने क्या माना हुआ था उसको एसेट, एसेट पे तुम डेप लगा रहे थे, वैल्यू माइनस कर रहे थे, उसको जोड़ दो वापस, ऐड बैक कर दिया। पहले साल 3 महीने का डेप, अगले साल पूरे साल का डेप, एसएलएम था सेम। चलो आओ सर, लो जी। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आजकल बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल आने के हाई चांसेस है। जरूरी नहीं है कि तुमसे प्रॉफिट निकलवाएगा, ऐसा सवाल पूछेगा कुछ भी। क्या है देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग फ्यू ईयर्स इज 80,000। एवरेज प्रॉफिट बच्चों 80,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, गुडविल की वैल्यू है 1 लाख। और वो 1 लाख कैसे आई है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 1 लाख, ऐसा दिया हुआ है। बोल रहा है कैपिटल इंप्लॉयड निकालो। चलो जल्दी जल्दी से कैपिटल इंप्लॉयड फटाफट से निकालो, मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। बताते चलो भाई, बताते चलो भाई, बताते चलो। लो जी, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? सुपर प्रॉफिट आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये 25,000 है। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, माइनस नॉर्मल, ये इधर, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 80 माइनस 25। 80 माइनस 25 कितना? 80 माइनस 25 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा बच्चा 55,000 रुपए आ गया।
अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। ये तो आ गया 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ढूंढना है, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10/100। ये 0 से 0 खत्म बच्चों, ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 5,50,000। बोलो मेरे बच्चों, चेक करूं जरा कितने बच्चों ने सही काम करा है। कितने बच्चों ने 5,50,000 ऑलरेडी बता दिया है? बड़े ही होशियार हो भाई तुम तो, इतने सारे बच्चों ने पहले ही बता दिया। बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आओ, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे बच्चों एसेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल ले, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100/10 माइनस 970 माइनस 4 लाख। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी से, फटाफट से। 0 से 0 खत्म, 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1,50,000 आंसर। वेरी गुड, 1,50,000 बच्चों आंसर, 1,50,000 बच्चों आंसर। बहुत। आपको बोल रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट्स। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। बोल रहा है जिस दिन से रेशियो चेंज होगा उसके पिछले वाले 2 साल का प्रॉफिट ले लो बस। तो 90 + 70 कितना हो गया गुडविल? 90 + 70 1,60,000 का गुडविल आ गया। 1,60,000 रुपए का बच्चों गुडविल आ गया। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की टू गिव द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एक्स और वाई, 3/4, 1/4, 5/8, 3/8, एलसीएम आ गया 8, 6 - 5, 2 - 3, 1/8 सेक्रीफाइस माइनस का 1/8 गेन। और गुडविल की एंट्री मैंने तुम्हें क्या सिखाई? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में वाई गेन कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 का 1/8, 20,000, 20,000। लो भाई, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। रेशो निकाली बेटा हमने और सीधा सीधा एंट्री करी, ठीक है। इसने हमें बोला था बेटा द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। बस टोटल करना है, एवरेज एवरेज नहीं करना, कहीं प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, कहीं लिखा थोड़ी है एवरेज करो, बोला है टोटल करो, टोटल कर दिया हमने, खत्म। चलो ज्यादा देर मत लगाओ, चलो फटाफट से जल्दी से रिजर्व्स। चलो भाई जल्दी जल्दी से रिजर्व्स करेंगे। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स। ओल्ड रेशो बच्चों 3:1 है, न्यू रेशो बच्चों 5:3 है। इस डेट पे बैलेंस शीट में एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 60,000 का, गुडविल 480 है,
आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। चलो पहले वर्कमैन कंपनसेशन ही कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना 48 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60, डेबिट करेंगे हम 12,000 रीवैल्यूएशन, है ना भाई, क्लेम ज्यादा हो गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। फिर बनेगा मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 12,000 को बच्चों 3 to 1 में 6,000, 4,000, 2,000, वर्कमैन कंपनसेशन डन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व डेबिट टू मीता, टू गोपाल, टू फरहान, 9,000 का। 9,000 का कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बच्चों 3 to 1 में। लो जी, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व भी बांट दिया बेटा। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक नुकसान वाली आइटम है, तो उसके लिए मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये है 30,000 रुपए। 15, 10, 5, सब कुछ ओल्ड रेशो में हो रहा है, सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। ठीक है, अब क्या बचा, गुडविल बचा। बस गुडविल की तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो पहले। 3/6, 2/6, 1/6, 5/10, 3/10, 2/10। एलसीएम ले लो 30, 15 माइनस 15, 10 माइनस 9, 5 माइनस 6, ये नील हो गया। 1/30 माइनस का 1/30, तो ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, सिर्फ आखिरी वाला पार्टनर गेन कर रहा है, फरहान गेन कर रहा है, तो एंट्री बनेगी फरहान डेबिट टू, कौन है, गोपाल। फरहान डेबिट टू गोपाल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कितना गुडविल है, 4, गुडविल ऑफ द फर्म है 480। 480 का 1/30, 480 का बेटा 1/30, 480 का 1/30, 16,000। लो जी, ये भी डन, गुडविल भी डन, रिजर्व्स भी डन मेरा बच्चा, परफेक्ट है, बढ़िया हो गया बेटा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस होता है, और हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब तुम देखते रहना रात तक जाते आते कैसे कॉन्फिडेंस टूटता है बच्चों का, प्रैक्टिस टूटती है। आधे ही अटेंड करेंगे, शायद आधे भी ना करें, क्योंकि इसीलिए कुछ ही बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं, बाकी नहीं पढ़ पाते भाई। इतना आसान काम नहीं है पढ़ना। तो प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, डेली बेसिस पे रेगुलर पढ़ो, और पढ़ना है तो पढ़ना है। ये मैराथन कोई रोज थोड़ी ना हो रही है, पूरे साल में आज पहली बार हो रही है, पूरे साल में पहली बार। तो जो इतना भी नहीं पढ़ पा रहा, इसका मतलब फिर वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। तो पढ़ना है ना यार, मन लगा के पढ़ो, सब होगा। डेली पढ़ो और अच्छे से। चलो ये डन है। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बेटा एक नॉर्मल रिजर्व है, ठीक है, बस जैसे जनरल रिजर्व बढ़ता है वैसे ही कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बांट दिया। चलो जी बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद तो एडमिशन चालू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है चेंज इन पीएसआर का। देखो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चलो भाई, हम तो एक काम करेंगे, हम रीवैल्यूएशन भी बना देंगे, पार्टनर कैपिटल भी बना देंगे, बैलेंस शीट भी बना देंगे। जर्नल एंट्री अलग से करेंगे किसी दिन। आज पहले अकाउंटिंग सीख लो सारी की सारी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर थे, 3। और बैलेंस शीट,
हाँ जी, शुरू करें। चलो भाई स्टार्ट करा जाए। आओ जी, बढ़िया तरीके से सब देखना बच्चा, बढ़िया तरीके से सब देखना। देखो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं बेटा जिनका रेशो 3:3:2 था। बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में पुराना रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, ठीक है। दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स के बाद बोल रहा है पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे लिखना है, हम नई पे ही लिखते हैं। लेकिन बोल रहा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते। चलो जल्दी से बताओ, अगर जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते, मैं तुम्हें एक नोट लिखवाया था, अगर जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो क्या एंट्री बनेगी बोलो। अगर जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। G2S, वेरी गुड तनु, वेरी गुड प्रेमानंद जी, वेरी गुड लेजेंड किंग, वेरी गुड कनव, सुखजीवन, शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चे, मजा आ गया। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यस। तो जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, 2, 1.5, 1.5, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा हमारे पास कुछ बांटने वाला। इधर है क्या कुछ? इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ जनरल रिजर्व था, वो बांटना नहीं, तो एज इट इज लिख दो बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व एज इट इज लिख दो 36,000। बेटा इसकी ना सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ये बटेगा नहीं लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसकी। चलो इसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री अभी एक ही बार करूंगा, ठीक है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1.10, बोल रहा है स्टॉक को 1.10 कर दो। पहले स्टॉक 1.20 था, तो 1.20 से 1.10, स्टॉक हो गया 1.20 से 1.10, 10,000 का लॉस हो रहा है, सारा लॉस डेबिट में, सारा लॉस डेबिट में टू स्टॉक, सारा लॉस बेटा डेबिट में टू स्टॉक आ गया। चलो मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट कर दो, 159 को 10% से डेप्रिशिएट कर दो, 15,900, तो 159 माइनस 10%, 143,100, ये मशीन आ गई बेटा 143,100। मशीन 10% से डेप्रिशिएट कर दी। उसके बाद प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5%, डेटर 44 का है, 44 पे 5% प्रोविजन बनाओ। डेटर बच्चों 44 है, इस पे प्रोविजन बनाओ 5%, 44 पे 5%, 44 पे 5%, 2200 रुपए का प्रोविजन बनेगा। 2200 माइनस कर दो, 41,800। प्रोविजन बना रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, फिर लॉस हो रहा है। चलो उसके बाद बेटा बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 2 लाख में 20% प्लस कर दो, 2 लाख का 20% कितना, 40,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग %20 से बच्चों बिल्डिंग बढ़ा दिया, ठीक है। चलो इसके बाद बिल्डिंग एप्रिशिएट कर दिया। उसके बाद 2500 की लाइबिलिटी क्रेडिटर में है, वो अब नहीं होगी। 2500 की लाइबिलिटी बच्चों क्रेडिटर में है, वो अब नहीं होगी, तो क्रेडिटर 2500 से कम कर दो। क्रेडिटर 24,000 के थे, 24,000 माइनस 2500,
21,500 और लाइबिलिटी नहीं होगी तो फायदा, तो 2500 से कम करा हमने क्रेडिटर को। उसके बाद बच्चों जी रिजर्व हमें बांटना नहीं है, तो रिजर्व की हम अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो है 332, न्यू रेशो है 432, तो 332 और 432, 332 एंड 432, 432, ठीक है, 332 432। चलो बताओ भाई, -27 -32, 27 -24, 18 -16, 5/72, 3/72, 2/72, ये गेन है, बाकी दोनों सेक्रीफाइस है। एक पार्टनर गेन कर रहा है बच्चों ए, बाकी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री बनेगी एंट्री बनेगी एंट्री बनेगी एंट्री बनेगी एंट्री बनेगी ए डेबिट टू बी टू सी। सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है बच्चों, बस ए। कितना गेन कर रहा है? 5/72 का, तो जनरल रिजर्व जो 36,000 का था उसका 5/72, 2500 रुपए, और इसी का 3/72 और इसी का 2/72, 1500 और 1000। लो जी, इस एंट्री को आपको पोस्ट करना है, ठीक है। हमने देखो रिजर्व 36 का था, वो वहीं का वहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट करी, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, तो ए के डेबिट में 1500 और 1000, टू बी टू सी, ठीक है, और बी और सी के क्रेडिट में बाय ए। देखो जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो ऐसे एंट्री होगी, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, बस रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट ही दिख रहा है मुझे, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 42,500, इसमें से माइनस करो 10,000, माइनस करो 15,900, माइनस करो 2,200, 14,400। 14,400 को बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटो। ओल्ड रेशो था 332 में इंटू 3/8, 5,400, 5,400, 3,600, ये इसको मिलेगा बाय रिवैल्यूएशन 5,400, अब आप यहां पे बैलेंस निकालेंगे, अब आप यहां पे बैलेंस निकालेंगे बेटा। 2 लाख प्लस 5,400, 2,05,400, 150 प्लस 1,500 प्लस 5,400, 1,56,900, 150 प्लस 1,000 प्लस 3,600, 1,54,600, ठीक है। 2,05,400 में से 2,05,400 में से 1,500 हटा दो और 1,000 हटा दो, 2,02,900, 2,02,900, ये सेम रहेगा 1,56,900 और ये सेम रहेगा 1,54,600। बस इनको एज इट इज इधर भेज दो। ए बी सी 2,00,000
2,900, एक 56,900 और एक 54,600। 2,02,900 प्लस एक 56,900 प्लस एक 54,600, 5,14,400। बेटा अब जो मैंने एसेट या लाइबिलिटी नहीं लिखा वो एज इट इज लिख दूंगा। स्टॉक मशीनरी डेटर बिल्डिंग लिख चुका हूं, स्टॉक मशीनरी डेटर बिल्डिंग लिख चुका हूं, स्टॉक मशीनरी डेटर बिल्डिंग लिख चुका हूं। कैश बचा 37 का, बस कैश बचा 37 का, बाकी तो सब हो गया। $5,14,400 प्लस 21,500 प्लस 36,000, 571,900 तो ये आ रहा है, बस भगवान ये भी यही आ जाए। 1,10,000, 143,100। भाई कौन आया भाई? सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब हालत भाई खराब होगी सर को देखते हुए। आज तुम देख लो जरा, सीए वाले लोग यहाँ आ रहे 11th-12th में, मतलब सीए को पढ़ाना चाहिए। आज 11 फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, ये फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी सब है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, लगे पड़े हैं। बहुत सर, बहुत बच्चा मेहनत कर रहा है सर। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। भाई बताओ जरा, सर को देखा है सबने? सीए वाले चैनल पे देखा क्या सबने? सबने देखा होगा, सबने देखा थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। तो देखा ही होगा। लैग बता रहे हैं सर, तो लैग, क्लास लैग बता दी भाई, क्लास लैग हो गया, क्लास लैग। बेटा लैग नहीं हुई है, हैक हुई है। हेलो सर, हेलो सर। जानने लगे हैं रजत सर की वजह से। लो भाई, तो भाई आप लोगों को बता दूं मैं बच्चों, ये प्रतीक सर हैं हमारे, सीए सीएस सीएमए में लॉ पढ़ाते हैं सर। मतलब लॉ में बहुत नॉलेज, बहुत नॉलेज, बहुत नॉलेज। और अनुज सर खुद सीए में अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और खुद भी अनुज सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। प्रतीक सर सीएस हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे सर बच्चों बहुत बहुत मेहनत है, और विश यू वेरी गुड लक आपके एग्जाम के लिए। अकाउंट्स में फोड़ के आना, रजत सर तो संभाल रहे हैं, मचा रहे हैं सर। और मुझे लगता है बच्चा भी हेलो बोल रहे हैं बच्चे, सब आपको हेलो बोल रहे हैं। बच्चों हेलो। बहुत जल्दी मिलेंगे सीए में, सीएस में, सीएमए में, जो करना है आओ। बिल्कुल बढ़िया। तो माइक लो, बच्चों का बिल्कुल पक्का हो गया है कि 12th में तो 100% बच्चे फोड़ने वाले हो। 12th करके आओ और फिर सीए सीएस सीएमए, फिर हम लोग सब लोग मिल करके संभालेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फोड़ेंगे नहीं सर, रैंक लाएंगे, है ना? इन्हीं में से एक निकालेंगे AIR 1। बिल्कुल पक्का डन है ना? कमेंट कर दो एक बार AIR 1 वाले। भाई बहुत बढ़िया, फ्यूचर सीए हैं यहाँ, कह रहे हैं बच्चे। बहुत मुस्कान कह रहे हैं, सर, फ्यूचर सीए हैं यहाँ। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। चलिए अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना बच्चों को ना सर को। हैकर लोगों की एंट्री हो गई भाई, हैकर लोग आ गए भाई, सही बात है भाई, सही बात है। और भी है, और भी बुलाएंगे हैकर सर। पूरी टीम है, पूरी टीम बुलाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या चल रहा है बच्चों? हेलो हेलो हेलो। बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है, आपने तो थका दिया सर को भी बुरी तरह से। हम देख देख के थक गए हैं। हम तो देख के थक गए, इतने घंटे हो गए, हम तो देख देख के थक गए। सर कितना पढ़ाया जा रहे हैं भाई? भाई क्या हो रहा है भाई? दो कंपनी सेक्रेटरीज हो रहे हैं आप लोगों के सामने। आप हेलो बच्चों। अनिल सर से मिलो, मेगा मैम से मिलो, और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप सीए सीएस सीएम में करने वाले हो तो बहुत बढ़िया, शानदार। AIR 1, हेलो टू ऑल द टीचर्स। हेलो बच्चों, हेलो 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 एवरीवन। बढ़िया यार, बढ़िया। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम आवर टीम टू एवरीवन। अच्छे से एग्जाम्स दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैराथन को फुल रिवीजन उसके बाद भी अपनी कंप्लीट करना। एंड और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर को, सर का अब हम निकलते हैं, चलते हैं। तब तक बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट सबकी तरफ से। मिलते हैं बच्चों, जल्दी मिलते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। लीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सरप्राइज मिल गया भाई आज तो, आज सब सरप्राइज हो गया भाई। सब सीए सीएस सीएम में सारे टीचर्स इधर आ गए भाई। इतनी सारी गुड विशेस लेके कहाँ जाओगे भाई? इतनी सारी गुड विशेस लेके कहाँ जाओगे भाई? हाँ, 100 में से 150-200 नंबर लाओगे क्या? चलो शुरू करें। आओ जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मैच हो गया हमारा, कितना आया था भाई? 571,900। 571,900 बच्चों, ये हो गया हमारा मैच। ठीक है, परफेक्ट
परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट। टाइसन, टाइसन बेटा घर है, मैं अभी ऑफिस में हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो भाई बच्चों, इसी के साथ चेंज इन पीएसआर भी समाप्त। आओ एडमिशन शुरू करते हैं, एडमिशन चालू करेंगे। ये भी खत्म है जी, एडमिशन पे आ जाओ जल्दी जल्दी से। एडमिशन क्या है, आओ भाई आओ जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से भाई। रेशोज, रेशोज बच्चों देखो, देखो जरा। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। A and B पार्टनर्स हैं बच्चों जिनका रेशो है 3:2। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, A है 3/5, B है 2/5, 3/5 2/5। ये आ गया बेटा, परफेक्ट। अभी C कितने के लिए आया, C आया 1/5 के लिए। C नया बच्चा आ गया हमारा 1/5 के लिए। पहले दो बच्चे थे क्लास में, A और B, और अभी C आ गया नया बच्चा 1/5 के लिए। न्यू रेशो निकालो अगर उसने अपना शेयर बराबर बराबर लिया दोनों से। चलो बताओ, अगर दोनों से उसने अपना शेयर बराबर बराबर लिया तो उसने 1/5 का आधा 1/10 ये तो A से लिया होगा, है ना, और इसी का आधा 1/10 B से लिया होगा। दिस इज 10, दिस इज 10, 10 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे 5 2 6 -1, और यहाँ पे 5 2 4 -1, और इसको 10 बनाने के लिए 2/10, 5/10, 3/10। तो 5/10, 3/10, 2/10, तो 5:3:2, 5:3:2 बच्चों, न्यू रेशो ये बन जाएगी। ठीक है, अगर C ने अपना शेयर बराबर बराबर लिया दोनों से तो ऐसे बराबर बराबर निकाल के माइनस कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं। C ने अपना शेयर लिया A और B से 2:1 में। लो जी, वापिस से कहानी यही से शुरू करते हैं। C आया कितने के लिए, 1/5 के लिए। C कितने के लिए आया बच्चों, 1/5 के लिए, और C ने अपना शेयर A और B से लिया 2:1 में। C ने अपना शेयर लिया 2:1 में, 2/3, 1/3, 2/3 और 1/3। हाँ जी, 2/15, 1/15। तो यहां से 2/15 माइनस करो, यहां से 1/15 माइनस करो, एलसीएम आएगा 15, एलसीएम आएगा 15, 5 3 5 3 3 3 9 -2, 7/15, 5 3 3 2 6 -1, 5/15, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/15, 7:5:3, 7:5:3। तो 5:3:2, 7:5:3। बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आओ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, आओ जी। C गेट्स इट होली फ्रॉम A। होली का मतलब बेटा पूरा शेयर। होली, होली भी आने वाली है। होली कब की है, होली कब है भाई? C गेट्स इट होली फ्रॉम A। इसने पूरा का पूरा शेयर बेटा A से ले लिया, तो पूरा A से माइनस कर दो, 2/5, 2/5, 1/5, 2:1, 2:1, 2 मार्च की होली है। अच्छा, 2 मार्च की होली है, अच्छा ठीक है। चलो, C गेट्स इट होली फ्रॉम B। उसने पूरा शेयर अपना B से लिया। भाई अगर उसने अपना पूरा शेयर B से लिया तो यहां से माइनस कर दो, 3/5, 1/5, 1/5, 3:1:1, एंड उसने 320 A से लिया, 120 B से लिया। 320 A से 120 B से, 320 A से 120 B से। एलसीएम आ गया 20, एलसीएम आ गया 20, और हमारे पास 5 4 12 -3, 9/20, 5 4 8 -1, 7/20, और इसको 20 बनाएंगे तो 4/20। ये आ गया 9:7:4। लो भाई, 9:7:4। ठीक है,
चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, डन। इसके बाद ए एंड बी बच्चों बराबर बराबर पार्टनर है, सी और डी को लेके आ गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ ऑल द पार्टनर्स की। चलो भाई बहुत आसान, बहुत ही आसान। ए और बी बराबर बराबर पार्टनर है, ए और बी 1:1 है बच्चों, ए और बी 1:1 है, तो ए है 1/2, बी है 1/2, बोल रहा है सी और डी आ गए 1/5 1/6 के लिए, दो पार्टनर आ गए इकट्ठे। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? अब देखो बच्चों को अभी बताया तो है नहीं इन्होंने किससे अपना शेयर लिया, तो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना हो गया 1, टोटल शेयर बच्चों 1 हो गया, रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर निकलेगा 1 माइनस 1/5 एंड 1/6। भाई ये दोनों ने इतना इतना हिस्सा मांग लिया ना, तो टोटल में से इनका हिस्सा हटा दो, बचा हुआ इनका हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस, एलसीएम हो गया हमारे पास 30, एलसीएम हो गया हमारे बच्चों 30, 6 + 5 11/30, 1 माइनस 11/30, इसका मतलब 19/30 बचेगा। कितना बचेगा 19/30। ठीक है, अब 19/30 इन दोनों में बांट दो। भाई इनका रेशो कितना था, बराबर बराबर था ना, तो 19/60 इसका हो गया, 19/60 इसका हो गया, और सी और डी कितने के लिए आए थे 1/5 और 1/6 के लिए। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 60 बनाना, अच्छा 60 बनाना है, 60 बनाना है भाई, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/60, 10/60, तो 19:12:10। लो जी 19:12:10, 19:12:10। हाँ बेटा हाँ लॉर्ड्स, यस, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, 19:12:10। चलो लो बेटा, ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 4/5 1/5, ए और बी। ठीक है, ए ने दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, ए ने दिया अपने शेयर का 1/4 यानी 1/5, 1/5 तो इसने दे दिया अपने शेयर में से, और बी ने दिया हाफ ऑफ हिज शेयर, बी ने दिया 1/5 का हाफ यानी कि 1/10 ये दे दिया इसने सी को। तो देखो ए ने दिया अपने शेयर का 1/4, बी ने दिया अपने शेयर का हाफ, तो सी को कितना मिल गया, एलसीएम अगर 10 ले लें, 2 + 1 3/10, ये हो गया बच्चों 3/10। बी के पास कितना बचा, एलसीएम अगर 10 ले लें 1/10, और ए के पास कितना बचा 3/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6/10, तो रेशो आ रहा है 6:1:3, रेशो आ रहा है बच्चों 6:1:3। ठीक है, अब उसने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताओ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों ने कितना कितना सैक्रिफाइस करा, इसने सैक्रिफाइस करा 1/5, इसने सैक्रिफाइस करा 1/10, 1/5 रेशो 1/10, अगर आप एलसीएम 10 लो तो 2:1, 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके चलो चलो भाई, गुडविल का सवाल, जल्दी से गुडविल का क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, जल्दी से गुडविल का क्वेश्चन बताएंगे मेरा बच्चा। पी क्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 7:3 में, आर आया 2/7 के लिए, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट बच्चों, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल तो राइट ऑफ कर दो, पी डेबिट क्यू डेबिट टू गुडविल, कितना 1 लाख, 1 लाख को 7:3 में 70,000 30,000,
70,000 और 30,000, ठीक है। ये तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। उसके बाद बोल रहा है पास जर्नल एंट्री इफ आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। आर बच्चों कैश में गुडविल नहीं ला पाया। अगर कैश में गुडविल नहीं ला पाया तो हम क्या सीखते हैं, आर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, तो दोनों ही कर रहे हैं, बस न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग, न्यू रेशो नहीं होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। टू पी टू क्यू कितना 80,000 रुपए 7:3 में 56:24। देखो अगर नहीं ला पाया तो ये एंट्री बनती है, अगर नहीं ला पाया तो बेटा ये एंट्री बनती है। और अगर कैश में लेके आ गया तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी टू क्यू 80,000 56 24,000। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? गुडविल को क्रेडिट क्यों किया बेटा? जब राइट ऑफ करते हैं ना तो बुक्स में से हटा देते हैं, जब राइट ऑफ करते हैं तो बुक्स में से हटा देते हैं। एसिड कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ये राइट ऑफ करने की एंट्री पूरे सिलेबस में यही है। ये गुडविल ना ला पाने की एंट्री और गुडविल कैश में ले आया तो ये एंट्री। बढ़िया बेटा। अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते तो बैलेंस शीट में आता बेटा, जब बांट दिया तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, है ना। चलो ये डन है। नेक्स्ट लो बच्चों, देखो क्या बोल रहा है। रोहित और मोहित पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। राहुल को लाए 1/3 के लिए। राहुल कितने के लिए आया बेटा? 1/3 के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, राहुल 4 लाख की तो कैपिटल लाया, तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल। कितना कैपिटल लाया? 4 लाख एंड 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। और कुछ प्रीमियम लाया बच्चों कैश में। कितना प्रीमियम लाया? 70,000। तो यानी ये टोटल 470 लाया बेटा, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 3 लाख। तो राहुल का प्रीमियम बैठता कितना है? एक लाख बैठता है बच्चों। राहुल का प्रीमियम कितना बैठता है? 1 लाख। यार गर्मी लग रही है यार बहुत ज्यादा। 1 लाख बच्चों राहुल का प्रीमियम बैठ जाएगा। आओ भाई, अब हो गया है फॉर्मल हिसाब किताब खत्म, अब हम हो गए हैं इनफॉर्मल, ठीक है ना। चलो बताओ, राहुल का 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल बैठता है ना। और वो सिर्फ कितना लाया? वो सिर्फ लेके आया 70,000 रुपए। ओके, आपको बोल रहा है एट द टाइम ऑफ द राहुल्स एडमिशन गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स वाज 150। जो गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स है बच्चों वो 150 है। तो पहले तो वो हटा दो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो हटा दो। रोहित डेबिट, मोहित डेबिट टू गुडविल। रोहित डेबिट, मोहित डेबिट टू गुडविल कितनी? 150। 150 को हटा दो भाई 3:2 में। 150 को हटा दो भाई 3:2 में। 90 और 60, 90 और 60, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अब यहां ध्यान देना बच्चों, यहां ध्यान देना आप जरा बड़े ध्यान से, जल्दी जल्दी से यहां ध्यान देना। देखो भाई उसको 1 लाख गुडविल लाना था। कितना गुडविल लाना था? 1 लाख। और वो गुडविल सिर्फ कितना लाया? 70। तो बाकी 30, बाकी 30 करंट अकाउंट से। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, राहुल का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन करेगा बच्चों? भाई न्यू रेशो तो गिवन नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। टू रोहित
टू मोहित, 70,000 ये, 30,000 ये, और 3:2 में 1 लाख को 3:2 में बांटे तो 60,000, 40,000। लो जी, ये एंट्री बनेगी बच्चों, ये एंट्री बनेगी बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। यही तो खास बात थी इस सवाल की बेटा, यही तो खास बात थी बच्चों, खास बात तो यही थी। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल थी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल तो देखते ही हटा देनी है ना बुक्स में से, तो हटा दो। ठीक है, ये कैपिटल लाया था और ये कैश में ले आया था, तो टोटल कितना लाया 470, टोटल कितना लाया 470। 3 लाख का 1/3 यानी 1 लाख उसको टोटल लाना चाहिए था, लाया वो सिर्फ 70 है, तो बाकी कितना है, बाकी 30 है बच्चों जो उसको लाना पड़ेगा, बाकी 30 है बच्चों जो उसको लाना पड़ेगा, जो हम उसका करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। चलो भाई डन। रिजर्व देखो बच्चों, रिजर्व चेक करो, रिजर्व वाला सवाल, रिजर्व वाला सवाल जल्दी से चेक करेंगे। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में 4:1 में। सोहन को लेके आ गए 1/3 के लिए, न्यू रेशो बन गया 4:3। P&L ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट, 32,000 बच्चों डेबिट बैलेंस है P&L का, एक रिजर्व है 1 लाख का, और 60,000 का वो प्रीमियम लेके आया है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का तो तुम्हारा होमवर्क है, गुडविल की एंट्री तुम खुद करोगे, गुडविल की एंट्री वो लेके आया है, तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो आप खुद करोगे। रिजर्व की एंट्री बता रहा हूं मैं, चलो जल्दी से बताओ। एक तो P&L का डेबिट बैलेंस है, राम डेबिट, मोहन डेबिट टू P&L, ठीक है। और जो रिजर्व है, रिजर्व डेबिट टू राम टू मोहन, ठीक है। P&L तो था 32,000 रुपए का, 32,000 को बच्चों 4:1 में बांटना जरा, 32,000 4:1 में कितना आता है, 32,000 इंटू 4/5 25,600, 32,000 इंटू 1/5 6400, और 1 लाख का रिजर्व है, 1 लाख के रिजर्व को 4:1 में 80,000 और 20,000। गुडविल की एंट्री तुम्हारा होमवर्क है, जल्दी से लिख लो। ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के गुडविल की एंट्री आप करोगे, ठीक है। बैंक टू प्रीमियम, एंड प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। चलो आओ सर, लो भाई इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल। भाई फोकस करना, सब लोग फोकस करना, अच्छा सवाल आ गया है, बढ़िया सवाल आ गया है। देखो जरा, ठीक 4 बजे आया है, ठीक 4 बजे आया है बच्चों, बढ़िया सवाल, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से। अरे वाह, छटाई होती जा रही है। 5 घंटे, कितने घंटे हुए हमें, 4 घंटे हुए, 12 बजे शुरू किया था, 4 बजे। अरे अभी से ही थक रहे हो, हाँ चलो आ जाओ। रमेश, महेश, सुरेश पार्टनर्स है बेटा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3 है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 3 लाख। दे एडमिटेड गोविंद एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गोविंद ब्रॉड 4 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। बोल रहा है 4 लाख की कैपिटल लाया और नेसेसरी अमाउंट लाया गुडविल के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकालू भाई, गुडविल तो है ही नहीं। बताओ कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, गुडविल तो दिया ही नहीं हुआ। कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? एक बच्चा बोल रहा है 4 लाख की गुडविल है, बताओ भाई कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है?
हिडन गुडविल, शाबाश, हिडन गुडविल, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, हिडन गुडविल भाई, हिडन गुडविल भाई, हिडन गुडविल, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। कैसे निकलेगी भाई गुडविल? देखो बच्चों, अगर गुडविल निकालनी है ना तो सबसे पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लो, गोविंद का कैपिटल लो, गोविंद का कैपिटल 4 लाख, और गोविंद का शेयर, गोविंद कितने के लिए आया था? रमेश, महेश, सुरेश और गोविंद, ये है 2 3 4 5, 1/5 के लिए। कितने के लिए आया बच्चों? 1/5 के लिए। तो यहां से आप टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पता है कैसे निकलेगी? नए पार्टनर का कैपिटल और उसका शेयर का रेसिप्रोकल। ये ध्यान रखना, नए पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 20 लाख रुपए बच्चों टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। क्या आ गया? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब हमें देखना है कि सबकी कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी भाई? एसेट दिए हुए हैं और लाइबिलिटी दी हुई है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं, एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं। 15 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख की तो टोटल कैपिटल आ गई इनकी, रमेश, महेश, सुरेश की। रमेश, महेश, सुरेश की टोटल कैपिटल 12 लाख आ गई बच्चों। लेकिन अब तो गोविंद भी आ गया ना, तो गोविंद की कैपिटल भी जोड़ो। गोविंद की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 16 लाख। बच्चों चारों ने मिलके पैसा तो लगाया हुआ है 16 लाख, चारों ने मिलके पैसा कितना लगाया हुआ है? 16 लाख। और फर्म की वैल्यू आ रही है 20 लाख। बताओ जरा, चारों ने मिलके जो पैसा लगाया हुआ है वो तो है 16 लाख और फर्म की वैल्यू आ रही है 20 लाख। तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो क्या है? चार लाख की गुडविल है बेटा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने गुडविल निकाल दी 4 लाख रुपए की। कैसे निकालनी है पता चल गया? नए पार्टनर का कैपिटल लो, नए पार्टनर का शेयर लो, उसका कैपिटल और रेसिप्रोकल कर दो। 4 लाख इंटू 5/1, 20 लाख रुपए का हमारा टोटल वैल्यू आ गया। उसके बाद यहां देखो टोटल कैपिटल कैसे निकाला? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 15 माइनस 3 कितना आ गया भाई? 12। और 4 हमारे पास नया पार्टनर है, टोटल 16 आ गया। तो वैल्यू 20 है, पैसा लगा हुआ है 16, 4 लाख की गुडविल आ गई बच्चों। उसके बाद आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ अगर गोविंद अपनी नेसेसरी गुडविल लेके आया है। गुडविल अगर लेके आया है तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल कितना? 4 लाख रुपए एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों गोविंद का प्रीमियम कितना बैठेगा? गोविंद का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बैठेगा? 4 लाख इंटू 1/5, 80,000 रुपए। तो टोटल 480 आ जाएंगे। बैंक डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 480 आ गए। ठीक है, अब देखो ये हटा रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। रमेश, महेश, सुरेश, गोविंद तो चलो पहले था ही नहीं। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना था? 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8। और न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो है 2/5, 1/5, 1/5, 1/5। माइनस का 1/5 ये तो गेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो एलसीएम 40, 40, 40, 15 माइनस 16, 15 माइनस 8, 16 माइनस 16, 16 माइनस 8।
तो 15 माइनस 16 माइनस का 1/40, ये भी गेन कर गया भाई, ये भी गेन कर गया बच्चों, ये भी गेन कर गया। अब ये देखो 15 माइनस 8 7/40 का सेक्रीफाइस, और 16 माइनस 8 8/40 का सेक्रीफाइस, और इसको 40 बनाने के लिए क्या करें? रेशो एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी बच्चों, रेशो एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी। रेशो बच्चों एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी, दोबारा 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 दोबारा। 3 3 6 2 8 3/8 3/8 2/8, और ओल्ड रेशो इसका था ही नहीं। न्यू रेशो 2 3 4 5 2/5 1/5 1/5 1/5, ठीक है। 8 5 40 5 3 15 8 2 16, ठीक है। 5 3 15 8 1 8 5 2, यस यहाँ गड़बड़ है, तो मैं कहूँ 5 2 10, लो जी 2/40 का सेक्रीफाइस लो। 2/40 का सेक्रीफाइस बच्चों यहाँ है देखो, तो यहाँ पे ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 7:2 से, 7:2 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। गोविंद अपना शेयर ला चुका है, ये भी गेन कर गया, तो ये भी अपना शेयर लेके आएगा बेटा, ये भी अपना शेयर लेके आएगा, इसीलिए सवाल खास था। सवाल बच्चों इसीलिए खास है। ये गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख है। तो देखो अब ध्यान देना, सबसे पहले ये जो प्रीमियम है ना, ये जो प्रीमियम है, ये पूरा का पूरा प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा इन दो पार्टनर्स में। किस किस में? एम में और एस में, महेश में और सुरेश में, महेश में और सुरेश में। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ ये सेक्रीफाइस कर रहे थे बच्चों, सिर्फ ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और गुडविल का प्रीमियम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। इसने गेन करा, ये अपना हिस्सा ले आया, ये भी गेन कर गया, तो ये भी पैसा लेके आएगा। रमेश भी डेबिट होगा, रमेश भी डेबिट होगा। ये तो बच्चों 80,000 लेके आएगा, रमेश लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख है, 4 लाख का 1/40, 4 लाख का 1/40 कितना बैठता है? 4 लाख का 1/40 10,000 रुपए ये लेके आएगा। 90,000 को 7:2 में, ये देखो बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। ध्यान से करना इसको, बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाली, उसके बाद जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली बेटा, तो हमें दिख गया कि एक पुराना पार्टनर गेन कर गया। ध्यान रखना, अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाए तो वो भी अपने गेन के इक्विवेलेंट अमाउंट लेके आएगा, इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। बाकी दोनों जो सेक्रीफाइस है वो तो क्रेडिट होंगे। वेरी वेरी गुड। हाँ कैपिटल बेटा, कैपिटल। अगर कोई पुराना पार्टनर है ना, उसका तो आप कैपिटल अकाउंट से कर सकते हो, करंट की जरूरत नहीं है। पता कैसे चलता है कि ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है? बेटा जब भी न्यू रेशो नहीं दिया होता ना, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है। न्यू दिया होता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है। चल भाई आ जा मेरा बेटा। अब आ गए बच्चों हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में एडमिशन में 2 प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, दोनों करेंगे। लो जी, ज्योति लेके आएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक ये है, और एक ये होता है हमारे पास जिसमें नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये दोनों करेंगे, उसके बाद हमारा रिटायरमेंट चालू हो जाएगा। चलो आओ भाई, बस निपटा देंगे, 5 बजे तक निपटा देंगे, 5 सवा 5 साढ़े 5 तक ये निपट जाएगा पूरा पार्टनरशिप तुम्हारा। ये हो गया ना हमारा। क्या क्या बनाना है हमें? रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। चलो भाई रीवैल्यूएशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आओ, रीवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है हमारे पास माधुरी, अर्श और ज्योति। माधुरी, अर्श, ज्योति। माधुरी, अर्श, ज्योति। चल बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिख लो। माधुरी, अर्श दो पार्टनर है जिनका रेशो बेटा 3:1 है। कैपिटल लिखो 3 लाख 2 लाख। 3 लाख 2 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 2 लाख। ठीक है, 3 लाख लिख लिया, 2 लाख लिख लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों अगर कुछ बांटने वाला, राइट ऑफ करने वाला इधर तो नहीं है। इधर WCR दिख रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ WCR है 60,000 रुपए का। क्या कोई क्लेम है? क्लेम ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 70। लो जी, क्लेम कितना आ गया बच्चों? 70 आ गया। रिजर्व कितना था मेरे पास? रिजर्व मेरे पास था बच्चों 60 का रिजर्व है और 70 का क्लेम है। बताओ भाई, तो क्या एंट्री बनती है? याद है? WCR डेबिट 60, रीवैल्यूएशन डेबिट 10, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70। तो 10,000 रुपए रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बच्चों पहले यहां आ गए। ठीक है सर, 10,000 तो ये आ गए। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन की बात हो गई। बैलेंस शीट बनानी नहीं तो बैलेंस शीट में पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70 जाता। ओके, ऑन 1 अप्रैल ज्योति को लेके आ गए बेटा 1/4 के लिए। ज्योति प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी हम निकाल लेंगे। 40,000 वो अपना गुडविल लेके आई। 40,000 बच्चों अगर गुडविल लेके आई और न्यू रेशो नहीं दिया हुआ तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है। तो 40,000 बच्चों 3:1 में दोनों को मिल जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। $30,000 इसको, 10,000 इसको। लो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपए बच्चों यहां पे आ गया। उसके बाद क्या है? ये हो चुका है। द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। प्रोविजन वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। बोल रहा है डेटर पे 10% प्रोविजन बनाओ। एक 20 पे 10% बैठता है 12,000। पहले से कितना बना हुआ है? 10,000। तो 2,000 और बना दो। 2,000 का प्रोविजन और बना दो। 2,000 का प्रोविजन और बनाऊंगा तो नुकसान होगा। $2,000 का प्रोविजन बच्चों और बनाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। चलो ये भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। स्टॉक 10,000 से कम है तो बढ़ाओ। स्टॉक को 10,000 से बढ़ा दो। बाय स्टॉक 10,000 से बच्चों स्टॉक बढ़ा दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट 25,000 बैड हो चुका था, उसने 15,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए। फायदा हो गया। 15,000 फुल सेटलमेंट में मिल गए। बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है बच्चों 20% इन्वेस्टमेंट अर्श ले गया बुक वैल्यू पे। 20% इन्वेस्टमेंट, 20%। 1,10,000 का 20% कितना होता है बेटा? 1,10,000 का 20% होता है 22,000 रुपए। 22,000 रुपए में अर्श ले गया इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, ये पार्टनर ले गया। उसके बाद 20% इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हम कर चुके हैं। क्रेडिटर में बोल रहा है 27,000 है जो पैसा नहीं देना। 27,000 से कम कर दो क्रेडिटर को। 27,000 से कम कर दो तो हमारा फायदा हो गया। उसको इधर लिख देंगे बाय क्रेडिटर। 27,000 से बच्चों कम कर दिया।
बस सब हो गया। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से, कितना प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना प्रॉफिट आएगा बेटा जी? 10,000, 15,000, 27,000, 52,000। 52,000 में से 10,000 हटा दो, 2,000 हटा दो, ये बचा 40,000। 40,000 को बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटोगे तो यही आएगा बाय रीवैल्यूएशन 30 एंड 10। ठीक है, ये आ गया M और A, 30 और 10। सही है। अब आप बैलेंस निकाल लो बच्चों, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3 3 30 3 60, इधर कुछ है नहीं तो 3 60। ठीक है, 360 बेटा। यहां बात करूं तो 2 2 10 2 20, 2 20 माइनस 22, 198। ये है नहीं कुछ। ठीक है, अब इसको आप ब्रॉड डाउन कर लो बेटा। तीन 60, 198। अब आपको कैपिटल निकालनी है, देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। पहले तो यहां तक बोलो, यहां तक सब ठीक है, यहां तक सबने कर लिया, यहां तक सबने कर लिया बेटा। यस सर, बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसके बाद बच्चों, अब हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलती है, ध्यान से याद कर लो, रिवाइज कर लो। हमें नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी है। एक फर्म में दो ही चीजें होती हैं, पुराना पार्टनर नया पार्टनर। एडमिशन में दो ही होता है, पुराना या नया। अब देखो हमें नए की कैपिटल ढूंढनी है। अगर नए की कैपिटल ढूंढनी है ना बेटा, ये वाली कैपिटल ढूंढनी है, तो हम पुराने के आधार पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल देखेंगे पुराने पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स M एंड A, कितनी है उनकी कंबाइंड कैपिटल? 360 और 198, 558 हो गया। 558, 360 और 198, 558 हो गया बेटा। ठीक है, अब हमें कंबाइंड शेयर निकालना पड़ेगा इनका, कंबाइंड शेयर ऑफ M एंड A। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए ऐसे करेंगे, लेट टोटल शेयर 1, टोटल शेयर 1 हो गया। नया पार्टनर कितने के लिए आया था? ज्योति कितने के लिए आई थी? 1/4 के लिए। ज्योति आई थी 1/4 के लिए। जे का शेयर, जे का शेयर बच्चों 1/4, तो रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 कितना आ गया? 3/4। 3/4 आ गया। तो अब बताओ, अगर टोटल 1 है जिसमें से ज्योति का ये है, तो ये बाकी बचा हुआ इन दोनों का है, बाकी बचा हुआ इन दोनों का है या नहीं है? तो अब बताओ, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? इन दोनों की कैपिटल 558 मल्टीप्लाइड बाय, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इंटू 4/3। 558 इंटू 4/3, 744 आ गई बच्चों। 744 टोटल कैपिटल आ गई। अब यहां से ज्योति की कैपिटल निकाल लो। ज्योति की कैपिटल 744 इंटू 1/4, 1,86,000, 1,86,000 बेटा, ये ज्योति की कैपिटल आ गई। इसको आप यहां रख दो।
360, 198, 186। लो भाई, ये बच्चों कैपिटल हमने निकाल दी 186, 186। ठीक है भाई, कंबाइंड कैपिटल ये था, कंबाइंड शेयर निकाल लिया, टोटल 1 लिया, 1 में से नए पार्टनर का हटाया, ये रिमेनिंग आया। इस रिमेनिंग का रेसिप्रोकल करके बच्चों टोटल वैल्यू आई और उससे ज्योति कैपिटल निकाल दी। परफेक्ट। चलो आओ जल्दी से अब दूसरा केस देखेंगे। केस दूसरा केस। पीपीटी बच्चों 63 पेजेस की है, 63 में से 31 हमने कर लिया, आधा काम हो गया, हाफ वर्क डन, 51% वर्क डन। 4.5 घंटे लगे हैं, 4.5 ही और लगेंगे। 9 बजे तक केस क्लोज है, 9 बजे तक केस क्लोज है। तुम भी क्या याद रखोगे सर? हम 9 बजे तक कर लेंगे, देखते हैं अब कितने बच्चों में दम है। बताओ भाई, अगला सवाल शुरू करने से पहले कौन कौन से बच्चे अभी श्योर कर रहे हैं कि 9 बजे तक बैठने वाले हैं मेरे साथ साथ? 9 आधे हो गए, पहले ही आधे हो गए हैं। बताओ जरा 9 बजे तक कौन कौन बैठने वाला है, कौन कौन खत्म करवाने वाला है? ब्रेक तो बेटा आप बस रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन के बाद देखेंगे। लेट्स गो। यस तनीषा, वेरी गुड। आज भाई चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, आज देखना है कि कितने बच्चे हमारे बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। बढ़िया, अरे चलो बैठोगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम बैठोगे, बट मुझे ये बताओ कि अभी तक कॉन्सेप्ट्स भी बेस्ट चल रहे हैं? रिटायरमेंट पे आने वाले हैं, देखो फंडामेंटल खत्म, पीएसआर खत्म, एडमिशन खत्म, रिटायरमेंट डेथ पे आने वाले हैं। पूरा सिलेबस तुमको वैसे पढ़ने में कितना टाइम लगता? मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हो, और मैंने हर चीज कवर करी है, एक एक सवाल नहीं डाला, हर चीज कवर करी है। देख रहे हो, हिडन गुडविल का सवाल, कैपिटल एडजस्टमेंट्स का सवाल, हर चीज कवर करी है। मजा आ रहा है? बढ़िया मेरा बच्चा। 100 में से 100 लाने हैं भाई, 100 में से 100 लाने हैं भाई, 100 में से 100। चलो फोन की बैटरी चार्जिंग पे लगा ले बेटा। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, दूसरा। आओ मेरे बच्चों, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल। वैशाली है इसके अंदर, चारू, हर्षिता, वैशाली। चलो भाई, चारू, हर्षिता, वैशाली, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चारू, हर्षिता, वैशाली, चारू, हर्षिता, वैशाली, चारू, हर्षिता, वैशाली, चारू, हर्षिता, वैशाली, चारू, हर्षिता, वैशाली। आओ भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल 30 और 20, 30 और 20, 30 और 20, ठीक है। उसके बाद बच्चों बांटने वाला इधर तो कुछ नहीं है, इधर जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। जरा एडजस्टमेंट देख लूं मैं। वैशाली विल ब्रिंग इतना गुडविल, इतना कैपिटल, ऑल डेटर्स गुड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लाइबिलिटी भी दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो WCR ही देख लेते हैं। 6000 का क्लेम दिया हुआ है, 6000 का क्लेम है, और हमारे पास रिजर्व 9000 का है। क्लेम 6000 है, रिजर्व 9 है, तो 9 में से 6 का तो क्लेम हो गया, 3000 घर ले चले। 3000 का WCR 3:2 में, 3000 का WCR 3:2 में, बाय WCR 3000 को 3:2 में 1800 1200। हाँ सर ठीक है। उसके बाद बेटा IFR 11 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 है, पहले 20 थी, 20 से 15 हो गई, 5000 का दर्द हुआ। जो दर्द झेलने की दवा है वो 11 की है, दर्द झेलने की दवा 11 की है, रिजर्व तो 11 का है, दर्द बस 5 का हुआ, तो 11 - 5 6 बच गया। 6000 का हमारा IFR, 6000 को 3:2 में 3600 2400,
3600 2400 ये बच्चों मेरा IFR हो गया। इन्वेस्टमेंट 20 थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई थी कितनी 15, तो 5 का नुकसान हुआ था और यहां से हमने 11 में से 5 खत्म करा तो 6 बच गया। ठीक है, WCR हो गया, IFR हो गया, जनरल रिजर्व 4 है। 4000 को भी बच्चों 3:2 में निपटा दो। 4000 को 3:2 में कितना आएगा? 4000 3:2 में 2400 1600। चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन खत्म, WCR खत्म, IFR खत्म, जनरल रिजर्व खत्म। हाँ जी सर, चलो जी। वैशाली 20,000 कैपिटल लाई, 4,000 का गुडविल लाई। 20,000 का कैपिटल, 4,000 का गुडविल। बेटा नया रेशो तो गिवन नहीं है, नया रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, तो 4,000 को बांट दूंगा। 20,000 का कैपिटल, 4,000 का गुडविल बाय बैंक। 20,000 का कैपिटल, 4,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, वो यही आ जाएगा 2400 1600। 4,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि न्यू रेशो तो दिया नहीं हुआ था, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है जब न्यू नहीं दिया होता। पहला काम डन। ऑल डेटर्स वर गुड। बच्चों अगर ऑल डेटर्स गुड है तो प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन यहां तो है नहीं, यहां है क्या प्रोविजन? ये रहा देखो 2000 का प्रोविजन। अगर डेटर्स गुड है तो प्रोविजन हटा दो। 2000 का प्रोविजन खत्म होगा तो हमारा फायदा हो जाएगा। बाय प्रोविजन 2000 हमारा फायदा हो गया। बढ़िया हो गया सर। और कुछ है क्या और कोई हमारे सामने? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कैपिटल एडजस्ट कर देंगे यार, क्या बात कर दी तुमने। अभी कर देते हैं कैपिटल एडजस्ट। 3:2 में बांट दो पहले 2000 को। 2000 इंटू 3/5 1200 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू C एंड H 1200 और 800। ये आ गया 2000। 1200 एंड 800 इसको यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 1200 800। ले मेरा बच्चा जल्दी जल्दी से बैलेंस निकालो पहले। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना कितना आएगा? 30,000 1800 3600 2400 2400 1200 41,400 तो बेटा इसकी कैपिटल आ रही है। 41,400 20,000 1200 2400 20,000 1200 2400 1600 1600 800 27,600 ये हो गया और इसकी कैपिटल है 20,000। अब बच्चों समझ जाना, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करनी है और न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, इसका मतलब पुराने ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी लैंग्वेज से भी दिखाता हूं तुम्हें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,400 27,600 और 20,000। अब देखो जरा क्या बोला इसने, देखो जरा इसने क्या बोला। इसने बोला कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्ष, यानी ओल्ड पार्टनर्स, हर्ष या हर्षिता जो भी थी, आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली। वैशाली के बेसिस पे एडजस्ट करो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। अच्छा जी, वैशाली जी का शेयर है 1/4, ओल्ड रेशो थी 3:2। कैसे करेंगे? देखो वैशाली का शेयर है 1/4, वैशाली की कैपिटल है 20,000, तो टोटल कैपिटल अब वैशाली के हिसाब से निकलेगी 20,000 इंटू 4/1 80,000 रुपए। और इस 80,000 की कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। ऐसे करते हैं एडजस्ट। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए के बेसिस पे, तो नए का शेयर लो, नए का कैपिटल लो, टोटल कैपिटल निकालो और न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी बेटा,
लेट करो, टोटल शेयर 1, वैशाली का शेयर 1/4, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4। ये 3/4 जो है, ये जो 3/4 है ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो क्या थी 3:2, चारू और हर्षिता की। तो चारू हर्षिता 3/4 का 3/5 इनका, 3/4 का 2/5 इनका, और वैशाली का तो 1/4 है ही। 9/20, 6/20, 5/20, तो न्यू रेशो है 9:6:5। इसमें बांटो 80,000 को। 80,000 इंटू 9/20, 36,000। 80,000 इंटू 6/20, 24,000। और 80,000 इंटू 5/20, वो तो 20,000 ही आएगा। ये होनी चाहिए बच्चों न्यू रेशो। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब न्यू रेशो जो होनी चाहिए उसको यहां लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना होना चाहिए 36, इसका होना चाहिए 24, इसका होना चाहिए 20। देखो जी, ये 41,400 है, होना चाहिए 36, तो ये घर लेके जाएगा बेटा टू करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट 41,400 माइनस 36,000, 5,400 रुपीज ये भाई साहब घर लेके जाएंगे या बहन जी घर लेके जाएंगी, जो भी है। अगले वाले का बच्चों 27,600 माइनस 24,000, 3,600 रुपये ये भी घर लेके जाएंगे, और ये तो बराबर ही है। लो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, कैपिटल एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट क्लियर हुआ बेटा? चौवन 3600 बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी लिख रखा था। क्या बात है यार, तुम तो बहुत क्विक हो, तुम तो बहुत क्विक हो भाई। तुम तो बहुत क्विक हो भाई। 10,000 लाइक हो गए, अरे वाह धन्यवाद मेरे बच्चों, 10,000 लाइक हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे 6 बजे मैथ्स की ट्यूशन जाना है। आज बेटा अकाउंट्स पढ़ ले बस, आज पूरा सिलेबस अकाउंट्स, आज का दिन अकाउंट्स के नाम, आज मेरी जान अकाउंट्स के नाम। बढ़िया बच्चों, खत्म। चलो एडमिशन भी हमारा खत्म। अब चलते हैं रिटायरमेंट पे। 4:34 हो रहे हैं, आधे घंटे में रिटायरमेंट निमट जाएगा बच्चों मस्त, और 5:30 तक तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म है। आओ आओ भाई आओ, आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ। हाँ मेरा बच्चा, रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट होता है जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है। अब जब वो फर्म छोड़ के जाता है तो वो अपना हिसाब किताब मांगता है, हिसाब किताब मांगता है तो हम उसको सारा पैसा देंगे उसका। चिंता किस बात की है? चलो PQR पार्टनर्स थे, PQR 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10। R रिटायर हो गया और उसका शेयर पूरा का पूरा P ने ले लिया, उसका शेयर पूरा का पूरा P ने ले लिया, तो ये रिटायर हो गया। इसका पूरा शेयर P ने ले लिया, तो यहां पे जोड़ दो, तो ये हो गया 7/10, ये हो गया 3/10, रेशो बन गया 7:3। ये तो गया खत्म, 7:3 खत्म। बच्चों रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है तो उसका शेयर कोई ना कोई खरीद लेता है पैसा देके, ठीक है। चलो लो मेरा बच्चा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आ जाता है। आता क्या है, आएगा ऐसा एक सवाल, रेशो का एक सवाल आएगा ही आएगा। PQR 3/8, 4/8, 1/8, 3/8, 4/8, 1/8। 31 मार्च पे R रिटायर हो गया, ये बंदा हो गया रिटायर, ठीक है। इसने 1/3 तो दे दिया P को, अपने शेयर का 1/3, 1/8 का 1/3 यानी 1/24, ये तो इसने दे दिया P को, ठीक है सर, ये तो इसने P को दे दिया।
और बचा हुआ शेयर दे दिया क्यू को। बचा हुआ शेयर किसको दे दिया बच्चों? क्यू को। तो अपने शेयर का 1/3 तो इसने पी को दिया, यानी इसने अपने शेयर के 3 हिस्से करे, 3 में से 1 पी को दे दिया, तो बाकी 2 हिस्से किसको दिए होंगे? क्यू को। 2/24 ये क्यू को दे दिया, ये इसमें जोड़ो, 1/24 यहां, 2/24 यहां, ठीक है। आर ने 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर पी को दिया, बचा हुआ शेयर क्यू को दिया, ठीक है। एलसीएम आ गया बच्चों 24, ठीक है। 8, 16, 24, 3, 3, 9 + 1, 10/24, फाइव रेशो 7, 5:7, 5:7। अरे वाह यार, तुम तो बहुत तेज कर रहे हो भाई मेरे बच्चों, तुम तो बहुत होशियार होते जा रहे हो। चल भाई, चल मेरा बेटा। पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर्स, पी क्यू आर बच्चों बराबर बराबर पार्टनर्स थे। आर रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म 360 की है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स, कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। पी और क्यू ने बोला कि हम फ्यूचर प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटेंगे। जर्नल एंट्री करके दिखाओ जल्दी से गुडविल की। गुडविल की एंट्री हमेशा क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट में बस बच्चों गेनिंग रेशो लिखते हैं। रिटायरमेंट में क्या लिखते हैं? गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। रिटायरमेंट में बस गेनिंग रेशो लिखते हैं, और तुम अगर सैक्रिफाइसिंग से भी कराए आंसर सेम ही आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ध्यान से करना कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ध्यान से करना। आर जा रहा है, पी क्यू का नया रेशो बराबर बराबर है, नहीं 3:2 है, तो 3/5, 2/5, इसका तो न्यू रेशो है ही नहीं, पहले बराबर बराबर थे ना, इक्वल पार्टनर्स। ये तो हो रहा है बच्चों सैक्रिफाइस। आर जा रहा है तो आर तो करेगा सैक्रिफाइस, ठीक है। देखो इसका 1/3 से 0 हो गया, 1/3 से 0 हो गया, तो ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। 9 - 5, 4/15, और 6 - 5, 1/15। ये 5 से 9 गेन कर गया, ये 5 से 6 गेन कर गया, दोनों गेन कर रहे हैं बेटा। P भी गेन कर रहा है, Q भी गेन कर रहा है, तो एंट्री बनेगा P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू R का कैपिटल। P डेबिट, Q डेबिट, टू R, P डेबिट, Q डेबिट, टू R। चलो भाई बताओ, P डेबिट, Q डेबिट, टू R, कितना कितना? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? 3,60,000 इंटू 1/3, 1,20,000। 1,20,000 को 4:1 में, 1,20,000 को 4:1 में भाई, 1,20,000 इंटू 4/5, 96,000, 24,000। लो जी, P डेबिट, Q डेबिट, टू R, P डेबिट, Q डेबिट, टू R। हमेशा बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होता है। 2800, क्या लिख रहा था मेरा बच्चा? 2800 ही बचा है। 2800 कहाँ बचा बेटा? चल मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, पहले ही कर दिया। अरे तुम बहुत होशियार हो भाई, तुम तो होशियार बच्चे हो, हम कहाँ इतने होशियार हैं। आओ मेरा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन मोहन्स रिटायरमेंट। चलो बेटा, बाबू रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम होता है, सारे रिजर्व्स वही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जल्दी जल्दी से रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, इसके कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4,
5 और फिर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कितने हैं? 6 7 हो, उसके बाद कंपनी। चलो बच्चों 7 क्वेश्चन बचे हैं, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा कंपनी चालू। अगर एक क्वेश्चन पे हम 20 मिनट भी लगाते हैं, अगर एक क्वेश्चन पे बच्चों हम 20 मिनट भी लगाएंगे तो कितने? 140 मिनट, 2 घंटे लग जाएंगे। चलो फटाफट से 15-15 मिनट में करेंगे, ठीक है? 15-15 मिनट में करेंगे। 7 क्वेश्चन है, चलो निपटाएं। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, आओ भाई। लिखा हुआ है रवि, मोहन एंड पांडे, यही है ना? रवि, मोहन, पांडे 3 पार्टनर है जिनका रेशो है 789, ठीक है? 3 4 843, 3 4 843, 3 4 843 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 4 843। बढ़िया। कुछ बांटने वाला जनरल रिजर्व है, इधर P&L दिख रहा है 90,000 रुपए का, तो 90,000 का तो बच्चों तुम्हें डेबिट बैलेंस दिख रहा है, लॉस। 90,000 को 789 में बांट दो, 90,000 को 789 में टू P&L। 90,000 इंटू 7/24, 26,250। 90,000 इंटू 8/24, 30,000। 33,750। लो जी, और क्या है बेटा बांटने वाला? और हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कुछ करना तो नहीं जनरल रिजर्व का। गुडविल ऑफ द फर्म ये है, मोहन का शेयर ऑफ गुडविल ये है, डेटर इतने राइट ऑफ हो जाएंगे, मशीनरी डेप्रिशिएट हो जाएगी, बैलेंस इन द मोहन कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व 24 का है बच्चों, 24,000 को 789 में बांट दो, 789 में बांटू तो 7,000, 8,000, 9,000 ही हो जाता है। 7,000, 8,000, 9,000, ठीक है बेटा? चलो जी, हमने बांटने वाली चीजें तो बांट दी, जनरल रिजर्व भी बांट दिया, इधर से P&L भी बांट दिया। अब क्या है? 31 मार्च पे मोहन रिटायर हो रहा है, ठीक है? मोहन रिटायर हो रहा है। मोहन कौन सा पार्टनर है? बीच वाला, ठीक है? गुडविल ऑफ द फर्म 480 है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म 480 है, गुडविल ऑफ द फर्म 480 है। पहले था 789, ये जा रहा है, तो यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है। और गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? गुडविल ऑफ द फर्म था 480। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए इनका नाम क्या क्या था यार? RMP, 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 ये है बेटा RMP, RMP, ठीक है? अब देखो हमारे पास बच्चे, मोहन तो जा रहा है, तो मोहन का गुडविल कितना आएगा पहले तो ये बताओ। ये दोनों गेन करेंगे तो एंट्री बनेगी R डेबिट P डेबिट 2M, 480 था ना? 480, यस, ये था बच्चों 480 इंटू 8/24, 1,60,000। 1,60,000 को 7:9 में,
7/16 70,000 और 90,000। ये बच्चों हमारा गुडविल का एंट्री बैठता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, आर डेबिट 70, पी डेबिट 90, 2m बाय आर बाय पी 70 90। लो भाई, गुडविल की एंट्री तो ये होगी। गुडविल ऑफ द फर्म हो गया है। मोहन का शेयर ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये भी हमने कर लिया। अरे यार, सिर्फ मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना था हमने बिना बात ही सारा बना दिए, सिर्फ मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना था। चलो कोई नहीं, अब तो बना ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर ऑफ 10,000 विल बी रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन ऑफ 10% बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनेगा। 10,000 के बच्चों डेटर हैं और प्रोविजन कितना बनाना है? 10%। 10,000 के बच्चों डेटर हैं। अब देखो, मेरे पास 10 के डेटर हैं, 10 का प्रोविजन पहले से बना हुआ है, 10 ही बैड डेट हो गए। तो बच्चों अगर 10 ही बैड डेट हो गए तो पहले तो ये 10 के 10 इस प्रोविजन में से झेल लेंगे। भाई 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 का प्रोविजन था, तो रीवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है। जितना दर्द हुआ उतनी दवाई है मेरे पास। 10,000 का दर्द हुआ, 10,000 की दवाई रखी थी, तो एक तो ये खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जब ये प्रोविजन खत्म हो गया तो डेटर बचे 2 लाख के। भाई 10 में से 10 का बैड डेट हो गया तो 2 लाख के बचे। 2 लाख का 10% प्रोविजन बनाना है, 2 लाख का 10% प्रोविजन बनाना है। तो 2 लाख का 10% कितना? 20,000 का प्रोविजन बनेगा। 20,000 का प्रोविजन बनेगा तो नुकसान होगा टू प्रोविजन 20,000। देखो ऐसे लिखा हुआ था, देखो ऐसे लिखा हुआ था, डेटर हैं 2 10 के माइनस प्रोविजन 10,000। तो मैंने 2 लाख के डेटर लिखे हुए थे कि भैया अगर 10,000 तक का भी लॉस हुआ ना, मैं पहले से तैयार हूं। अब 10,000 का ही लॉस हुआ तो 10,000 हमने यहां से माइनस करा, हमने बोला भाई डेटर बच गए 2 लाख के। अब अगर प्रोविजन ना होता फिर ये रीवैल्यूएशन में जाता, लेकिन प्रोविजन था तो पूरा प्रोविजन 10,000 का लॉस झेल गया, इसकी वैल्यू हो गई नील। तो अब डेटर कितने के बचे? 2 लाख के बचे ना। इस पे आपने 10% 20,000 का प्रोविजन बनाया, वो ये आ गया 20,000 का प्रोविजन। ठीक है, चलो 20,000 का प्रोविजन बन गया सर। उसके बाद बोल रहा है मशीनरी 10% से कम कर दो, मशीन 10% से कम कर दो। 3 लाख की मशीन है, 10% कम कर दो, 30,000 से कम कर दो। टू मशीनरी 30,000 से कम कर दो बच्चों। उसके बाद क्या है? मशीनरी 30,000 से कम कर दी। फिर बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 5% से बढ़ा दो। लैंड बिल्डिंग 5% से बढ़ा दो। 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 50,000। लैंड बिल्डिंग 50,000 से बढ़ा दो। बढ़ा दिया जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मशीन का हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है जो भी मोहन का बैलेंस आएगा वो उसके लोन में डाल देना। डाल देते हैं अभी। इसका मतलब मोहन जो जा रहा है उसका बैलेंस लोन में डालना है। लो जी बच्चों, इधर भी 50, इधर भी 50, इसमें कुछ आया ही नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं आया। बस अब तो फिर क्या बचा? मोहन का बैलेंस लोन में डालना है, तो हम लिखेंगे टू मोहन का लोन, बाकी का बैलेंस निकाल देंगे। बाकी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनका बैलेंस निकाल देंगे। पहले मोहन का ही निकाल लो। 4,08,000, 70,000, 90,000, 5,68,000। और 5,68,000 में से बच्चों 30,000 उसका लॉस था, 5,38,000 इसका लोन में जाएगा। 538 ये बेटा इसके लोन में जाएगा। बाकी का 3 लाख प्लस 7,000, 3,7 में से 26,250 और 70,000, 2,10 750। वैसे ये बनाना नहीं था, सिर्फ मोहन का बनाना था, लेकिन हम बना चुके हैं। 843 प्लस 9,000 माइनस 33,750 माइनस 90,000, 728,250। लो जी डन बेटा, ये भी डन है बच्चों, ये भी डन है,
ये भी डन है। ब्रेक अभी नहीं दे रहा बेटा, ब्रेक रिवैल्यूएशन में आया नहीं बेटा कुछ, रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा तो लेंगे ना, वैल्यू बराबर आ गई। बढ़िया, आओ भाई, आओ भाई आगे चले। ये भी डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, हमें बनाना है बच्चों केशव का कैपिटल अकाउंट और केशव का लोन अकाउंट। ले बेटा, लोन अकाउंट की बारी आ गई, लोन अकाउंट की बारी आ गई। रिटायरमेंट में लोन अकाउंट सब बच्चे परेशान होते हैं। अब लोन अकाउंट देखते हैं जरा क्या है। मोहित एंड केशव दो पार्टनर्स हैं, हमें केशव का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन भी बनाना ही पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो बना लेते हैं। दिखाना जरा क्या क्या बनाना है, पहले पढ़ लें। केशव का लोन अकाउंट, केशव का कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं छोटा सा, एक केशव का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं छोटा सा, और एक केशव का ही लोन अकाउंट बना रहा हूं। लो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट, केशव का कैपिटल अकाउंट, केशव का ही लोन अकाउंट। चल बेटा, मोहित और केशव दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स और लॉस इक्वल था, बढ़िया हो गया। बैलेंस शीट दी हुई है, मोहित तो केशव का बता दो बस। केशव 18870, 18870 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। केशव है बच्चों 18870। अब केशव जा रहा है ऑफ कोर्स, तो केशव को कोई रिजर्व वगैरह मिल रहा है क्या बेटा? एक तो इधर से गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। देखो 3000 आधा आधा था इनका शेयर, तो 2 गुडविल, 1500 तो गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बांटने के लिए है, बांटने के लिए है क्या? 2000 का जनरल रिजर्व आधा आधा, 1000 1000 बाय जनरल रिजर्व 1000। चलो मेरा बच्चा, जनरल रिजर्व 1000 हो गया। यार रिजर्व का शायद कुछ करना भी था। देखो बोल रहा है 20% रिजर्व प्रोविजन में डालना है। ओके, तो रिजर्व सारा नहीं बांटना, 20% रिजर्व प्रोविजन में डालना है। ठीक है, 20% रिजर्व बच्चों अगर प्रोविजन में डालना है तो मुझे एक बात बताओ, 2000 का 20% कितना होता है? 400। तो बाकी 1600 बचा, वो तो बांट दे। 1600 बांटूंगा तो 800 आ जाएगा इसके पास रिजर्व, इसके पास रिजर्व आ जाएगा 800। ठीक है, 20% प्रोविजन में डालना है तो वो प्रोविजन के लिए यूज कर लेंगे। बस जी, बटने के लिए तो यही था। केशव रिटायर हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म 9000 थी। बच्चों अगर गुडविल 9000 है, केशव तो अपना शेयर लेके जाएगा गुडविल का, तो 9000 का आधा 4500 की उसकी गुडविल हो गई। बाय किससे लेगा? दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? दूसरे पार्टनर का नाम है मोहित। बाय मोहित 4500 तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेगा। 4500 तो बेटा वो अपनी गुडविल का हिस्सा ले लेगा। ओके, 20% रिजर्व प्रोविजन में डालना है, डाल दिया। देयर वाज अ पीस ऑफ फर्नीचर 2060 का जो अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड कर लो, एसेट बढ़ा लो। 2060 का फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था, तो पहले तो उसको रिकॉर्ड कर लो। 2060 से बच्चों फर्नीचर बढ़ जाएगा, बाय फर्नीचर 2060। ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्या है? बस और तो कुछ नहीं है, खत्म 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 खत्म। 2060 का बच्चों एक फर्नीचर था, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 2060 आ गया, जो मोहित और केशव में बराबर बराबर बटेगा। 1030 1030, इसका 1030 आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 1030। अब मुझे देखना है कि इसका बैलेंस कितना आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? इसका बैलेंस आ रहा है 18870 प्लस 800 प्लस 4500 प्लस 1030, 25200। 25200 में से बच्चों 1500 तो एक हटा दो,
तो पैसा बच रहा है 23,700। 23,700। अब देखो इसने क्या करा, इसने बोला मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। पहले तो उसको वो फर्नीचर दे दो, पहले तो क्या करो, उसको वो फर्नीचर दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको फर्नीचर दे दो, टू फर्नीचर। कितने का फर्नीचर था? 2060 का। अब बाकी जो बचा वो इसके लोन में डाल दो, बाकी जो बचा वो इसके लोन में डाल दो। 23,700 माइनस 2060, 21,640 रुपए बचे बच्चों। 21,640 ये इसके लोन में डाल दो। कौन सी तारीख को? ये है 1 अप्रैल 2016। 2016 अप्रैल 1 बाय केशव कैपिटल 21,640। लो भाई, पहले तो यहां तक बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक बोलो पहले तो, क्या यहां तक सब क्लियर है? प्रोविजन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा बेटा। प्रोविजन हमने अपने पास से थोड़ी ना बनाया है, प्रोविजन तो हमने जनरल रिजर्व में से बनाया है। नहीं, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। प्रोविजन तब जाता बच्चों रिवैल्यूएशन में अगर हम प्रोविजन अपने पास से बनाते। आप सोचो, जनरल रिजर्व कम हो गया, एक लायबिलिटी कम होगी, एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो इंपैक्ट तो जीरो हो गया ना। प्रोविजन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए? प्रोविजन नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। प्रोविजन तब जाता अगर हम प्रोविजन खुद से बनाते। उसने तो रिजर्व में से ट्रांसफर करा ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, प्रोविजन बढ़ गया तो बेटा रिजर्व भी तो कम हो गया, एक लायबिलिटी कम भी तो हो गई। एक फायदा लिख, एक नुकसान लिख, नहीं तो दोनों लिख, है ना। चलो आओ, अब ये कैसे पे करना है, लोन कैसे पे करना है। इसने बोला द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल पे करेंगे 8,000 विद इंटरेस्ट 5%। 8,000 की किस्त और 5% का इंटरेस्ट। चलो फिर करो। 2016 मार्च 31 पहले इसका इंटरेस्ट ड्यू कर लो। 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 21,640 पे 5%, 1082 जो किस्त आप यहां पे करोगे वो होगी 8,000 प्लस 1082, 9082 की। फिर आप बैलेंस निकाल दोगे। करो भाई जल्दी से। 21,640 प्लस 1,082, 22,722, इसमें से माइनस करो 9082, 13,640 बचा। अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,640। 2018 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट इधर ड्यू करते हैं, पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर पेमेंट होता है, फिर बैलेंस निकलता है। अब अगले साल का इंटरेस्ट 13,640 पे 5%, 682। कितना पे करोगे? 2018 मार्च 31 टू बैंक 8,000 प्लस 682, 8682 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 13,640 प्लस 682 माइनस 8682, 5640 बचा बच्चों, 5640। 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5640। 2019 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 5640 पे 5%, 282, और इसको आप पे कर दोगे। 2019 मार्च 31 टू बैंक, जो भी बैलेंस बचा बच्चों सब पे कर दो। 282 प्लस 5640, 5922।
ऐसे आपका लोन अकाउंट पे कर दिया जाएगा। क्या करा हमने, सबसे पहले यहां बैलेंस लिखा, ठीक है। अभी ये सारा ड्यू है, इस पूरे पे 5% इंटरेस्ट, ये निकला 5% इंटरेस्ट। फिर किस्त दी ये 8,000 प्लस इंटरेस्ट, ये बैलेंस निकाला। फिर ये बच गया, इस पे 5%, फिर किस्त पे करी, फिर ये बच गया, फिर इस पे 5% और पे कर दिया, खत्म। खत्म बच्चों। ऐसे बनता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। ऐसे बनता है बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। आठ हजार कहां से आया बेटा? क्वेश्चन ने बोला था ना कि 8,000 की किस्त है। ये देखो ना नालायको, क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से। ये देखो, बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000, 8,000 प्लस 5% इंटरेस्ट। क्वेश्चन बताता है ना 8,000 प्लस 5% इंटरेस्ट, ठीक है। चलो लो जी, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बच्चों हमें मेनली रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल ही बनाना है। बैलेंस शीट आप प्रैक्टिस के लिए बनाना खुद से, मेनली रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल मुझे सिखाना है, वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। बैलेंस शीट में साथ साथ डालते जाना, अगर बनाना है तो बना लो। ओके चलो शुरू करो। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन पार्टनर्स हैं भाई? पार्टनर्स हैं बच्चों एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। 50 40 20, 50 40 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 40 20, 50 40 20। चलो भाई 50 40 20 बच्चों हमने लिख लिया। बांटने वाला कुछ है? बांटने वाला कुछ है क्या? 5 3 2 में, 5 3 2 में बांटने वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं हुई थी? नहीं, कुछ नहीं है। तो बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांटो बच्चों 10,000 का 532 में, 10,000 का 532 में 5 3 2। और क्या है? और है पी एंड एल, 40,000 का बच्चों पी एंड एल है, 40,000 का पी एंड एल 5 3 2 में 20 20 12 8, 20 12 8 पी एंड एल भी बांट दिया बच्चों। और क्या है? इधर कुछ है? इधर तो कुछ नहीं है। 5 3 2 बांट दिया। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड, वाई रिटायर हुआ और एक्स और जेड ने एग्री करा कि वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 51,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 होगी, न्यू रेशो 3:2 होगी। ओके न्यू रेशो होगी बच्चों 3:2। रिटायर कौन हुआ था? वाई रिटायर हुआ था 532। गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। वाई रिटायर हुआ है और न्यू रेशो 3:2 है। वाई रिटायर हुआ है, न्यू रेशो है 3:2 और ओल्ड था 532। देखो ऐसा है, वाई रिटायर हुआ, न्यू 3:2 है। चलो एलसीएम 10 माइनस का 3/10
10, 6 minus 5, 1 by 10, 4 minus 2, 2 by 10, 5 से 6 गेन, ये सेक्रीफाइस, 2 से 4 गेन। लो जी बच्चों, ओके, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एक्स डेबिट, जेड डेबिट, 2y, है ना। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चों? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चों? गुडविल ऑफ द फर्म है 51,000, 51,000, 51,000 इंटू 3 बाई 10, 51,000 इंटू 3 बाई 10, 15,300, और 15,300 को 1:2 में बांट दो, 5100, 10,200, 10,200। लो भाई, क्या करना है? एक्स डेबिट 5100, जेड डेबिट 10,200। टू वाई, और y में ऐसे लिख दूं क्या चलेगा? x एंड z, 15,300। तुम लोग मत लिखना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, ठीक है। चलो, गुडविल हो गया, गुडविल हो गया। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 4,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, सीधा क्लेम है 4,000 का। 4,000 का क्लेम है बच्चों, रिजर्व है नहीं, तो रीवैल्यूएशन में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नुकसान हो गया। गुडविल डन, वर्कमैन कंपनसेशन डन। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 1,000। बच्चों प्रोविजन को 1,000 से कम कर दो तो फायदा, 1,000 से प्रोविजन कम करना है, फायदा। एक 1,000 से प्रोविजन कम करना है, फायदा। गुडविल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद तो बोल रहा है वाई को 8200 कैश में दे दो, बाकी लोन में डाल दो। और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें प्रोपोर्शनेट करनी है, कर देंगे अभी करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट भी अभी करते हैं। चलो पहले जल्दी जल्दी से निकालो, अब क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन रीवेल, 3,000 का लॉस आ रहा है। 3,000 का लॉस 532 में, एक्स वाई जेड में 1500, 900, 600, 1500, 900, 600, इसको यहां लिख दो टू रीवैल्यूएशन। 1500, 900, 600। चल बच्चे, ये भी हो गया। अब देखो, बोल रहा है y को 8200 कैश में दे दो, बाकी लोन में डाल दो। y को 8200 कैश में दे दो, बाकी लोन में डाल दो। टू कैश 8200, बाकी लोन में डाल दो। y का लोन कितना आएगा? y का बैलेंस 40,000, 3,000, 12,000, 15,300, 70,300। 70,300 में से बेटा, 70,300 में से 900 रुपये एक चले गए और 8200 एक चले गए, 61,200 रुपये। वो उसके लोन में डाल दिए, ठीक है। बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो। 50,000, 5,000, 20,000, 75,000, और 75,000 में से 5,100, 1,500, 68,400 तो बेटा इसकी कैपिटल आ रही है। और 20,000, 2,000, 8,000, 30,000 ये है। 30,000 माइनस 10,200 माइनस 600, 19,200 इसकी कैपिटल आ रही है। इसको करो ब्रॉड डाउन, 68,400, 19,200। चलो भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है देखें। बोल रहा है न्यू रेशो एक्स एंड वाई की ये है,
एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोल रहा है जो एक्स एंड जेड है उनके कैपिटल न्यू रेशो में ही होने चाहिए। ठीक है, न्यू रेशो में कर देते हैं, 3:2 में होने चाहिए। तो बताओ जरा, अब इनका कैपिटल कितना कितना आया, x प्लस जेड का जो टोटल कैपिटल है वो 68,400 और 19,200 आया, कितना 87,600। ये न्यू रेशो में होना चाहिए। न्यू रेशो है कितना, 3:2, 52560, 35040, इसमें होने चाहिए, न्यू रेशो में होने चाहिए। इसको यहां लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 52560, 35040, इतना होना चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है वो बोल रहा है करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, करंट अकाउंट से लिख दो भाई। 68,400 इसका है, होना चाहिए 52560, तो 15,840 तो ये घर लेके जाएगा टू करंट अकाउंट, और 19,200 माइनस 35040 इसका कम है बच्चों, ये लेके आएगा बाय करंट अकाउंट। ये लेके आएगा कितना, 15,840, 15,840। बच्चों अगर बैलेंस करंट का इधर आता है, ये लेके आना है, ये एसेट में लिखना, ये लेके जाएगा, ये लाइबिलिटी में लिखना। लो भाई डन, ये भी डन है बच्चों, ये भी डन है, ये भी डन है। सर कब खत्म होगा, अरे थक गए क्या थक गए क्या? हाँ बेटा पीडीएफ दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। दोबारा देख लियो बेटा एक बार ऋषिका। रेस्ट का टाइम नहीं है बच्चे, आज तो हमने पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। एनर्जी कम हो गई, कोई बात नहीं बेटा, एनर्जी आ जाएगी धीरे धीरे। चलो चलो भाई, 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 एंड नहीं समझी। देख बेटा बस बैलेंस निकाल लो, ये कैपिटल का बैलेंस आया था, उसने बोला जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में होनी चाहिए, न्यू रेशो में होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, सिंपली टोटल कैपिटल निकाली और न्यू रेशो में बांट दी, तो इतना इतना निकल के आया। ओके, अब करते हैं बच्चों खतरनाक सवाल, बस इसके बाद देंगे फिर ब्रेक। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई बनाओ, रीवैल्यूएशन बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आओ, ये बहुत ध्यान से करना है बाबू सबको, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। कैपिटल है 40, 62, 33, 40, 62, 33। 40, 62, 33। डन सर। बांटने के लिए कुछ है? इधर तो कुछ नहीं है, इधर एक P&L है 85,000 रुपीज का, 85,000 का बच्चों P&L है, 85,000 का P&L है। 85 को क्या रेशो है, 85 को 5:3:2 में बांट दो।
42,500, 25,500, 17,000। लो जी 532 में बच्चों पहले तो हमने P&L बांट दिया। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। एक्स रिटायर हो रहा है और वाई और जेड ने डिसाइड करा कि न्यू रेशो 2:3 होगा, ठीक है। गुडविल 80,000 है, न्यू रेशो 2:3 होगा। एक्स रिटायर हो रहा है, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स तो रिटायर हो रहा है तो 2/5, 3/5 और पुराना है बच्चों 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। तो ये तो माइनस का 5/10, ये तो ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस ही करेगा। एलसीएम 10 ले लो, 4 - 3 1/10, एलसीएम 10 ले लो, 6 - 2 4/10, ये भी गेन, ये भी गेन। 1:4 का गेनिंग रेशो आ गया बच्चों, 1:4 का गेनिंग रेशो आ गया। तो y डेबिट, z डेबिट टू x। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? गुडविल ऑफ द फर्म थी बच्चों 80,000 रुपए। 80,000 इंटू 5/10, 40,000। 40,000 को 1:4 में 8,000, 32,000, ठीक है। y के डेबिट में 8,000, z के डेबिट में 32,000 टू x बाय y एंड z, x में कितना आ गया 40,000, ठीक है। चलो भाई गुडविल का काम हो गया। उसके बाद गुडविल के बाद बोल रहा है फिक्स एसेट्स 57,500 कर दो। पहले थे बच्चों 60,000, तो 60,000 माइनस 57,500, 2500 से कम कर दो, 2500 से कम कर दो। टू फिक्स एसेट्स 2500, टू फिक्स एसेट्स 2500, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन बनाओ 5% डेटर पे, 1 लाख पे 5% 5,000। टू प्रोविजन 5,000, चलो प्रोविजन बना दिया। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है एक लाइबिलिटी 10,000 की क्रेडिटर में है, वो हमने 8 में सेटल कर दी। बच्चों 10 वाले क्रेडिटर को 8 में सेटल कर दिया, 2,000 का फायदा हो गया, क्रेडिटर पे 2,000 का फायदा हो गया। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड, बस उसके बाद तो बेटा कैपिटल एडजस्ट करना है। अभी करते हैं पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है 7,500 माइनस 2,000, 5,500, ये आ गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इसको बांट दो आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। 5,500 इंटू 532, 5/10 2750, 3/10 1650, 2/10 1100। उसको यहां लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन 2750, 1650, 1100। ठीक हो गया बेटा। फिक्स एसेट कम हो गए थे, प्रोविजन बना दिया था, क्रेडिटर पे फायदा हो गया था, बस और तो कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखना। इसने बोला द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, अमाउंट जो एक्स को देना है वाई और जेड का, वो इस तरीके से देंगे
कि इनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और बैलेंस बच जाए 15,000 का बैंक में। इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, कि जो अमाउंट x को देना है वो x और y, वो y और z लेके आएंगे। x को देना है, y और z लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और बैंक में भी कितना बच जाए, 15,000 बच जाए। इसके मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, याद करो, इसके मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं। ये 5वां कैपिटल एडजस्टमेंट है। 5 प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। 3 काम करने हैं, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है, वो पैसा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है और 15,000 का बैंक बैलेंस भी बचाना है। 15,000 का बच्चों बैंक बैलेंस भी बचाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप बैलेंस निकालो। सबसे पहले तो बच्चों बैलेंस निकालो। एक 22,500, एक 22,500 में से 2750 हटा दो, एक 19,750, एक 19,750, ठीक है। 62,000, 25,500, 87,500, इसमें से 8,000 हटा दो, 1,650 हटा दो, 77,850, 77,850, 33,000, 17,000, 50,000, 50,000 में से 32,000 और 1,100 हटा दो, 16,900। अब बच्चों इसको नीचे ले आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक 19,750, 77,850 और 16,900। अब कैपिटल एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो कर लेना। सब लोग स्टेप्स को फॉलो करना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें गलती करके आओगे। देखो, सबसे पहले जो पैसा, जो हमारी कंबाइंड कैपिटल बचे हुए पार्टनर्स की है ना, वो लिखो। कंबाइंड कैपिटल ऑफ y एंड z कितना है? ये 77,850 प्लस 16,900, 16,900 प्लस 77,850, 94,750। लो जी, 94,750 आ गया बच्चों, ठीक है। प्लस करो इसमें जो अमाउंट चाहिए आपको, प्लस करो इसमें, प्लस करो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एक्स। एक्स को जो पैसा देना है वो ऐड करो। एक्स को ये देना है, एक 19,750, ये आपको देना है, ठीक है, ये आपको देना है। तो टोटल कितना हो गया? 94,750 प्लस एक 19,750, 2,14,500। फिर इसमें प्लस करो, फिर इसमें प्लस करो अमाउंट टू बी मेंटेन्ड इन बैंक। बेटा ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अमाउंट टू बी मेंटेन्ड इन बैंक, जितना बैंक बैलेंस बचाना है। कितना बैंक बैलेंस बचाना है? इसने हमको बोला था 15,000 बैंक बैलेंस बचाओ, और अभी बैंक में कितना है? 40 था, 40 में से 8 का पेमेंट कर चुके हैं। एक पेमेंट किया था ना 8 में, 10 वाला 8 में, तो 32 बचा। 40 की जगह 32 बचा अब, है ना। तो 15 बचाना है, 15 बचाना है, वो जोड़ो और माइनस कर दो अवेलेबल बैंक बैलेंस। जितना अभी है वो माइनस कर दो, 32, ये माइनस कर दो। ये स्टेप्स याद रखने हैं बेटा, ये स्टेप्स याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1,97,500 आया। देखो सबसे पहले क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल ले लो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, प्लस करो जो पार्टनर जा रहा है उसको जो पैसा देना है, प्लस करो जो बैंक में पैसा बचाना है, माइनस करो जो अभी आपके पास है। ये आया ना, इसको नए रेशो में बांट दो। न्यू रेशो कितना आया था इनका? 2:3। इनको 2:3 में बांटो। 1,97,500 को 2:3 में, 2/5 79,000,
माइनस 1,97,500, 1,18,500। देखो मेरे बैंक में कितना पैसा था, बैंक में था 40, जिसमें से 8,000 जा चुका था, तो अभी फिलहाल 32 था। अभी फिलहाल कितना था बच्चों, 32। अब देखो 79 और 1,18,500 की कैपिटल आ गई, 79 1,18,500। अब देखो ध्यान देना, बहुत ध्यान से ध्यान देना, इसकी 16,900 है, होना चाहिए 1,18,500, तो ये पैसा लेके आएगा 1,18,500 और 16,900 कितना पैसा लाएगा, 1,01,600 रुपए। तो 1,01,600 रुपए बेटा ये लेके आएगा, बैंक में बढ़ जाएंगे, 1,01,600 बैंक में बढ़ गए, ठीक है। इसका अभी 77,850 है, होना चाहिए 77,850 होना चाहिए 79, तो 1,150 रुपए ये लेके आएगा, 1,150 रुपए बच्चों ये लेके आएगा, 1,150 रुपए ये लेके आएगा। अब आप क्या करो, पहले वाले पार्टनर का पेमेंट कर दो टू बैंक, पहले वाले पार्टनर का पेमेंट कर दो, 1,19,750 इसका पेमेंट कर दिया हमने, 1,19,750। देखो सब काम हो गया, हमें इस पार्टनर का पेमेंट करना था, कर दिया, हमें कैपिटल नई रेशो में करनी थी, कर दी। अब देखना है क्या बैंक में जो 15,000 बचाने थे बच गए, क्या बैंक में 15,000 बचे, ये है मेन चीज। 32,000 प्लस 1,01,600 प्लस 1,150 माइनस 1,19,750। देखो 15,000 बैंक का बैलेंस आ रहा है, 15,000 बैंक का बैलेंस आ रहा है। दिस इज डन, दिस इज डन। ये हवा उड़ाने वाला सवाल है, दिस इज डन। देखो बेटा जो स्टेप्स है ना, जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना। इसके अंदर ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक तो तुम पहुंच गए थे, यहां तक तो तुम पहुंच गए थे, बैलेंस निकाल के बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। अब कैपिटल जब एडजस्ट करना है ना, तो 4 काम करने थे। 4 काम कौन कौन से करने थे, एक तो इसका पेमेंट करना था, पेमेंट इस तरीके से करना था कि ये पैसा लेके आए, ठीक है। कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना था, और बैंक में 15,000 भी बचाने थे। तो तुमने क्या करा, ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल लो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, ये ले ली, ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वाई और जेड, प्लस करो, ये याद रखना है, प्लस करो जो पार्टनर जा रहा है उसको जो पैसा देना है, एक्स की कैपिटल, ये लिख दी। अब टोटल ये बचा, टोटल ये बचा, बैंक में जो पैसा बचाना है, बैंक में बचाना है 15, वो प्लस करो। जो बैंक में ऑलरेडी है, बैंक में 32 था, वो माइनस करो। फिर जो बैलेंस आया उसको न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो में बांटा 79 1,18,500, उसको यहां लिख दिया मैंने, 79 1,18,500 इसको मैंने यहां लिख दिया। अब इसको कंपेयर कर लिया, इसकी कैपिटल इतनी थी, इतनी होनी चाहिए, ये इतना पैसा लाएगा, इतना पैसा लाएगा तो बैंक में प्लस करा। इसकी कैपिटल इतनी थी, इतनी होनी चाहिए, ये भी पैसा लाएगा, बैंक में प्लस करा। इसका जो बैलेंस है वो पे कर दिया, बात खत्म। बस बैंक में बच गए कितने पैसे, 15,000 बच गए। ये पैसा वाई लेके आया, ये पैसा जेड लेके आया, ये एक्स को दे दिया, खत्म बच्चों, खत्म मेरा बेटा। डेथ आ गया जी, डेथ, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर आ गया बेटा।
ओ माई गॉड, इट्स बीन 5.5 आवर्स। आप सब खूब मेहनत कर रहे हो, मुझे दिख रहा है चैट्स में कितनी मेहनत कर रहे हैं सबके सब। हाँ 8,000 क्यों सब्ट्रैक्ट किया बेटा? क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया था ना 8,000 से, इसीलिए। बैंक का बैलेंस ज्यादा भी आ सकता है। नहीं आ सकता बेटा, अगर ज्यादा आ गया तो गलत हुआ, 15,000 ही बचाना था ना। हाँ जी, ब्रेक। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 15 मिनट में आके फिर स्टार्ट करते हैं हम वापस से अपना डिसोल्यूशन, डेथ एंड इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके बाद ब्रेक दूंगा इशू ऑफ शेयर्स के बाद या इशू ऑफ डिवेंचर्स के बाद। अब खींचेंगे भाई, सही है जी, ओके ले लो, टेक अ 15 मिनट ब्रेक। 15 मिनट के बाद आ जाओ सारे, इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे। बाय, आओ 15 मिनट में।
हाँ जी बेटा जी, आ गए क्या सबके सब? आ गए क्या सबके सब? आ गए क्या सबके सब? सबके सब आ गए क्या? सर प्लीज 10 मिनट और। अरे नहीं भाई, खत्म भी करना है भाई, आज निपटाना भी है सब भाई। 10 मिनट और आ जाओ यार। बहुत बढ़िया यार बच्चों, इट्स हाई टाइम। अब ब्रेक दूंगा मैं तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स के बाद ही बस, ठीक है? अब निपटाएं बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से निपटा दें अब। ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। चलो यार, चलो यार, चलो यार, चलो यार, लेट्स गेट बैक टू वर्क, लेट्स गेट बैक टू वर्क। आ जाओ। हमें बच्चों अब पढ़ना है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर में बस एक मेन चीज होती है, वो क्या है? यूजुअली बस डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा, आपको ना इंटरिम प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है कि जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हुई है और जब से साल शुरू हुआ था, तो वहां से पार्टनर की डेथ तक का जो प्रॉफिट बनेगा उसको इंटरिम प्रॉफिट हम लोग बोल देते हैं। तो इंटरिम प्रॉफिट मेरा बच्चा कैसे निकलता है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको टाइम बेसिस पे निकाल सकते हो, यानी प्रीवियस 2-3 साल का एवरेज ले लेता है वो, या फिर आप उसको टर्नओवर बेसिस पे निकाल सकते हो, सेल बेसिस पे निकाल सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और इससे कुछ चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, प्रिपेयर पुष्पाज अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बेटा जिस भी पार्टनर की डेथ होती है, इसमें पुष्पा की डेथ हुई है, 3 पार्टनर है, पुष्पा, राशि और सीमा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2 है, और हमें बनाना है पुष्पा का अकाउंट जो उसके एग्जीक्यूटर को रेंडर किया जाएगा। चलो आओ बनाएं पुष्पा का कैपिटल अकाउंट। बच्चों ध्यान रखना, डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी, डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी, पार्टनर तो फर्म छोड़ के जा ही रहा है ना यार, पार्टनर तो फर्म छोड़ के जा ही रहा है, तो चिंता किस बात की है भाई? सेम रिटायरमेंट वाला प्रोसीजर है, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, सेम रिटायरमेंट वाला प्रोसीजर है। क्या क्या होगा इसके अंदर, आओ जरा देखें। सबसे पहले पुष्पा का कैपिटल है कितना? 1,20,000, रेशो इनकी 2:1:2 है, तो 2/5 इनका शेयर है। अच्छा जी, 1,20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 2/5 बाबू इनका शेयर है, 2/5 इनका शेयर है। ओके, बांटने के लिए क्या क्या है इधर? एक तो गुडविल है, 40,000 इंटू 2/5 करो सर, 40,000 इंटू 2/5 16,000 रुपए, 16,000 रुपए गुडविल, गुडविल 16,000 रुपए। चलिए चलिए चलिए, गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर कैश। इधर है बच्चों हमारे पास P&L 60,000, 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 2/5 24,000, 24,000, 24,000 बच्चों, ये एक्यूमुलेटेड कोई पुराना प्रॉफिट होगा वो है। चलो सर, और क्या है, और क्या है बच्चों? और हमको दिया हुआ था पुष्पा डाइड ऑन June 12, बेटा उसकी डेथ हुई June 12 पे। हर कैपिटल एज पर बैलेंस शीट हम दे चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% अप टू द डेट ऑफ डेथ। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब देखो उनकी डेथ हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और डेथ हुई है 12 जून पे, डेथ हुई है 12 जून पे, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 12 दिन, तो 3, 6, 7 73 डेज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको मिलेगा, 1,20,000 इनकी कैपिटल है, 1,20,000 पे कितना परसेंट? 1,20,000 पे कितना परसेंट? 1,20,000 पे 8%, 8% बच्चों, और 73 डेज का, ये ध्यान रखना, 73 डेज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम। 1,20,000 पे 8%, 73 डेज, 1920, ये बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलो 1920 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद बोल रहा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। देखो इसने क्या बोला, उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, वो आप कैसे निकालो?
एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 इयर्स का। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज कैसे निकलेगा? 30 70 80, 30 70 80। तो एवरेज प्रॉफिट 30 70 80 डिवाइड बाय 3, 30 70 80 डिवाइड बाय 3, 60,000 का बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब इसने हमें ये बोला कि आप इनका प्रॉफिट वही मान लो जो पिछले 3 साल का एवरेज है। पिछले 3 साल का एवरेज 60,000 है। अब अगर पूरे साल का 60,000, पूरे साल का 60,000, तो 73 डेज का कितना? अगर 73 डेज का इतना, तो फिर पुष्पा का कितना? भाई ये तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ना, ये तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ना बच्चों। तो ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है और वो पूरे साल का। तो पहले हमने इस प्रॉफिट को 73 डेज में डिवाइड करा और फिर हमने इसको पुष्पा के शेयर से मल्टीप्लाई करा। तो कितना आएगा? 60,000 इंटू 73/365 इंटू 2/5, 4800 रुपये, 4800 रुपीज। अब ये देखना है बस कि क्या रेशो चेंज हुई, क्या रेशो चेंज हुई। बोल रहा है राशि एंड सीमा एक्वायर्ड पुष्पा का शेयर इन द रेशो 1:5। पुराना रेशो कितना था इनका? देखो इनका जो पुष्पा राशि सीमा था वो था 2:1:2। पुष्पा राशि सीमा 2:1:2, ऐसा लिख रहा हूं। पुष्पा राशि सीमा 2:1:2, 2/5 1/5 2/5 ये जा रही है। और इसका शेयर इन दोनों ने किस रेशो में लिया? इसका शेयर इन दोनों ने 1:5 में लिया, यानी गेनिंग रेशो ये है बच्चों, गेनिंग रेशो ये है। तो जब भी हमारे पास रेशो चेंज होता है ना बच्चों, जब भी हमारे पास रेशो चेंज होता है तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में इसका जो अमाउंट है इसको तो पूरा मिलेगा, अमाउंट तो पूरा मिलेगा इसको 4800, लेकिन गेनिंग रेशो में लिखा जाएगा। तो बाय राशि बाय सीमा 4800 इंटू 1/6, 800 ये और 4000 ये, ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशो अलग है, गेनिंग रेशो डिफरेंट है। तो जब गेनिंग रेशो दिया होता है ना तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, तो हम P&L सस्पेंस ना लिख के ये लिखेंगे, मिलेगा तो इसको 4800 ही, ठीक है। चलो ये भी बढ़िया हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों उसको गुडविल का शेयर मिलना है। गुडविल का शेयर, गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। गुडविल बच्चों ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट है 60 इंटू 2, 120 का गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। 120 का बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। और यहां से पुष्पा का शेयर, इसमें टाइम पीरियड नहीं लगेगा गला भी बोल गया, इसमें टाइम पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है। गुडविल तो जीवन भर की है ना, एक ही बारी में मिलेगी। 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000 इसका गुडविल का शेयर है। 48,000 वही 1:5 में, 1:5 में 8,000 और 40,000, 8,000 और 40,000, बस। और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। कैपिटल एज पर बैलेंस शीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, बस दैट इज इट। अब हमें बताना है कि कितना हम इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। टू पुष्पाज एग्जीक्यूटर कितना आ जाएगा? 1,20,000, 24,000, 1920, 800, 4,000, 8,000, 40,000, 198,720 माइनस 16,000, 182,720। बताओ भाई, बताओ भाई नालायको, बोलो भाई नालायको, बोलो भाई नालायको, जल्दी बताओ। 182,720 बिल्कुल सही, वेरी गुड पीयूष। 182,720 बिल्कुल सही है, पीयूष जी ने बताया 182,720। सर प्रॉफिट की जगह पे P&L सस्पेंस,
बेटा पी एंड एल सस्पेंस तब लिखते हैं अगर रेशो चेंज ना हुई हो। यहाँ ना यार रेशो चेंज हुआ है, रेशो चेंज होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। 73 कैसे आया? 73 बेटा ये लिखा ना, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 12 जून पे उसकी डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन पूरा दोबारा बता दो बेटा, तुम कल तक खत्म करवाओगे मुझे लगता है लाइव। आओ कोई बात नहीं, बता देते हैं, कल तक हो जाएगी खत्म। क्या हो गया, जब तक तुम्हें समझ ना आए तब तक मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं आज, चाहे कुछ भी हो। 5-6 घंटे हमें हो गए हैं करते करते, चाहे 6 और लगे कोई बात नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ गया बच्चों, ओपनिंग बैलेंस ये हमने पी एंड एल, इसका शेयर ये बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, इस कैपिटल पे इसका इंटरेस्ट निकाला। ये हमने इसको प्रॉफिट दिया इसका, उसने बोला प्रॉफिट कैसे लेना है, प्रॉफिट लेना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज। 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ये हो गया, 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ये हो गया। ये पूरे साल का प्रॉफिट था, हमने 73 डेज का निकाला और पुष्पा का शेयर निकाला, 4800 बच्चों प्रॉफिट आया। फिर गुडविल कैसे निकालना था, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट करा, पुष्पा का शेयर निकाला, 1:5 गेनिंग रेशो था, गेनिंग रेशो में गुडविल लिख दिया। ये गुडविल राइट ऑफ हुआ था और ये एग्जीक्यूटर का बैलेंस आ गया। लो भाई, ये एग्जीक्यूटर का बच्चों बैलेंस आ गया, एग्जीक्यूटर का बैलेंस आ गया। आ गया जी, परफेक्ट हो गया बेटा जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वो तो राइट ऑफ करने के लिए था ना बेटा, पी एंड एल का बैलेंस जो था वो राइट ऑफ करने वाला था, वो हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। आओ जी, अब बच्चों आ रहा है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन में बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन लिखा है मैंने और एक जर्नल एंट्री वाला सवाल लिखा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास डिसोल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जल्दी से बताओ। डिसोल्यूशन में बच्चों हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि फर्म बंद हो चुकी है, तो क्या बैलेंस शीट। तो डिसोल्यूशन में बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जो सबसे मेन अकाउंट है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी एसेट्स बिकने वाले हैं वो ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटी पे होने वाली है वो ट्रांसफर करते हैं। आओ करना शुरू करते हैं। देखो इसमें हमें क्या बनाना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट और पार्टनर का लोन भी है। मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला जिसमें सब कुछ आ जाए। तो देखो आओ बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। चलो बच्चों, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है इसके अंदर राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। चलो भाई देखो जी, राम श्याम मोहन बेटा पार्टनर्स थे 2:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास। ये सारी डिटेल्स एसेट्स की हैं, तो सबसे पहले तो यही करते हैं। कैपिटल लिख लेता हूं पहले, राम श्याम मोहन 1, 35, 30 और 10। कैपिटल अपने घर में जाएगा 1, 35, 30 और 10 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1, 35, 30 और 10 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चों हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। उसके बाद बच्चों देखो राम का लोन, अगर कोई पार्टनर का लोन होता है तो वो लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है, राम का लोन है 40,000 रुपए का, पार्टनर का लोन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए। ठीक है सर, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर एक नॉर्मल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर बीपी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय क्रेडिटर बाय बीपी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
क्रेडिटर बीपी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर बीपी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40, 2600, 15,000, 40, 2600, 15,000। ठीक है, चलो अब क्या है हमारे पास, इधर का सारी सफाई होगी। देखो एक एक आइटम खाली करा। अब इधर आ जाओ, बैंक का अपना घर है 44,000, बैंक अपने घर में जाएगा 44,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, बैंक बच्चों अपने घर में गया 44,000। उसके बाद क्या क्या है, डेटर स्टॉक प्लांट पेटेंट शेयर्स, डेटर स्टॉक प्लांट पेटेंट शेयर्स और गुडविल, डेटर स्टॉक प्लांट पेटेंट शेयर्स, शेयर्स गुडविल। बच्चों मैंने आपको लिखवाया था इस चैप्टर में, गुडविल भी नॉर्मल एसेट की तरह बिकती है, शुरू में ही लिखवा दिया था। जैसे कोई नॉर्मल एसेट, जैसे ये सारे एसेट्स बिकेंगे वैसे गुडविल भी बिकेगी। ठीक है, और क्या है, इनका वैल्यू लिख लो पहले, 15, 50, 75, 20, 5, 15, 50, 75, 20, 5, 18, 15, 600, 18, 15, 600। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बच्चों राइट ऑफ होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 30,000 रुपए का, इसको तो राइट ऑफ कर दो। 221 में, 221 में कितना कितना राइट ऑफ होगा, 12, 12, 6, 12, 12, 6 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12, 12, 6। ठीक है बेटा, जो शेयर्स थे वो 100 शेयर्स एक्स में थे, 300 शेयर वाई में थे। ये एक्स में थे 100 शेयर, ये 300 शेयर थे वाई में। चलो जी, देखो सबसे पहले तो पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया, जो जहां जाने वाला था वहां भेज दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। बोल रहा है राम ने डेटर ले लिए 10,000 रुपए में, राम ने डेटर ले लिए 10,000 रुपए में। ओके, तो डेटर जो है ये तो राम के हिस्से में लिख दो, बाय राम का कैपिटल, एक तो डेटर कितने में, 10,000 में, और क्या है स्टॉक 20% लेस पे, प्लांट 30 पे, स्टॉक 20% लेस पे, प्लांट 30 पे, प्लांट 30 पे, स्टॉक 20% लेस पे, ये भी हो गया। स्टॉक 20% लेस, 50,000 का 20% लेस कर दे बच्चों, अगर 10,000 कम कर दो 40,000। डेटर 10, प्लांट 30, स्टॉक 40, स्टॉक 20% लेस, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया। चलो, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट, ध्यान देना बच्चों, बोल रहा है कोई एक क्रेडिटर ने कुछ पेटेंट ले लिए जो 8 वाले थे, हुज बुक वैल्यू वाज 8,000 एट 4800, 8 वाले पेटेंट 4800 में क्रेडिटर ने ले लिए। अच्छा जी, इस पेटेंट में से 8 वाले चले गए, क्रेडिटर ने ले लिए कितने में, 4800 में। यहां से 4800 का पेमेंट हो गया, यहां से कितने का पेमेंट हो गया, 4800 का बच्चों। तो अब कितने के बचे, अब 35,200 के बचे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, एसेट के बदले में लायबिलिटी, तो देयर विल बी नो एंट्री। पेटेंट में से 8,000 चले गए, क्रेडिटर में से 4800 चले गए, देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, अब जो बचा बच्चों वो हमें देखना है। अब जो बचा वो कितना है, बोल रहा है जो बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर है उनका पेमेंट हमने 1200 के डिस्काउंट पे कर दिया, बचे हुए क्रेडिटर को 1200 डिस्काउंट देके पे कर दिया। तो बचे हुए क्रेडिटर 35,200 के थे, इसमें से 1200 माइनस करो, 34,000 में पे कर दो, 34,000 में पे कर दो। यहां लिखूंगा टू बैंक 34,000, टू बैंक 34,000 बच्चों क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। चलो सर, ठीक है, पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया।
फिर बोल रहा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000 विच वॉज नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। एक बच्चों अनरिकॉर्डेड एसेट है 15,000 रुपए का जो बैलेंस शीट में नहीं है। इट वॉज टेकन ओवर बाय राम एट 10,000। ये किसने ले लिया? राम ने ले लिया 10,000 रुपए में इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। ये एसेट बच्चों राम ने 10,000 रुपए में ले लिया इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको सबसे पहले राम को लोन के बदले में यहां पे एक एसेट देना पड़ेगा टू रियलाइजेशन 10,000। 10,000 आपने इसको पे कर दिया और वो एसेट आपको पहले उसका वैल्यू इधर लाना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय राम का लोन 10,000 रुपए। जल्दी जल्दी से लिख के चलना बच्चों। राम का लोन हमने लिख दिया कितना? 10,000 रुपए। परफेक्ट हो गया बेटा जी। इतना क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या यहां तक सब क्लियर है? फटाफट से बोलेंगे भाई, क्या यहां तक सब क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? अनरिकॉर्डेड एसेट होता है ना बच्चे, देख अनरिकॉर्डेड एसेट वो बुक्स में नहीं था तो पहले हमें उसकी वैल्यू रियलाइज करनी पड़ेगी। तो हमने 10,000 यहां पे रियलाइज करे, ठीक है, कि हमारे पास पैसा आया 10,000 और हमने इधर दे दिया आर को। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है शेयर्स एक्स कंपनी वाले शाम ले जाएगा 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से। एक्स कंपनी वाले शेयर शाम ले जाएगा। एक्स कंपनी वाले ये हैं, ये शाम के नाम, शाम्स कैपिटल। कितने शेयर थे? 100 शेयर थे 30 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 में। 100 शेयर थे ना 30 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 में। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है वाई वाले शेयर्स की वैल्यू 12,000 लगी। वाई वाले शेयर की वैल्यू 12,000 लगी और ये पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था इनका? 2:1। 12,000 को बच्चों 2:1 में बांट दो। 12,000 को 2:1 में बांट दो तो बाय राम, बाय श्याम एंड बाय मोहन। 12,000 को 2:1 में बांटो भाई। 12,000 इंटू 2/5 4800, 4800, 4800, 2400। लो भाई, ये वाले शेयर्स भी गए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है बैलेंस ऑफ द पेटेंट से 70% मिला। बैलेंस ऑफ द पेटेंट से बच्चों 70% मिला। पेटेंट बचे हुए कितने थे? 20,000 में से 12,000 के बचे थे। इसका 70%, इसका 70% मिल गया। तो बाय बैंक, बाय बैंक 12,000 का 70%, 8400 बच्चों पेटेंट से हमें रियलाइज हो गया। 84 बच्चों पेटेंट से हमें रियलाइज हो गया। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब देखो डेटर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, प्लांट हो चुका है, पेटेंट हो चुका है, शेयर हो चुका है, शेयर हो चुका है। अब बचा गुडविल। गुडविल के बारे में बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है। अगर गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बोला, तो उसका वैल्यू 0 है। ध्यान रखना, डिसोल्यूशन में क्या होता है, गुडविल के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में या तो वो बताएगा कि कितने का बिका, नहीं बताया तो उसका वैल्यू 0 है, सिर्फ इंटेंजिबल एसेट के लिए। अगर कोई टेंजिबल एसेट बच जाता, जैसे इसमें से डेटर बच जाता, स्टॉक बच जाता, प्लांट बच जाता, फिर इसको मैं बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेता। इंटेंजिबल में क्या करना है? वैल्यू दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो 0। ओके, अब लायबिलिटी की बात करो। क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, प्रोविजन का कोई पेमेंट होता नहीं, बीपी बचा, इसका पेमेंट करो टू बैंक 2,600। बच्चों बीपी का करो पेमेंट, बीपी का करो पेमेंट। ठीक है, मुझे तो लग रहा है अब इस केस में लॉस आने वाला है, प्रॉफिट नहीं लग रहा मुझे भाई, लॉस लग रहा है। देखते हैं, 15,000, 50,000, 75,000, 20,000, 5,000, 18,000, 15,600, 34,000, 2,600, 2,35,200, 2,35,200 माइनस 40,000, 2,600, 15,000,
80,000, 10,000, 3,000, 4,800, 4,400, 2,400, 8,400। बच्चों 64,200 का लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। 64,200 का, इसको 2 to 1 में बांटो, राम श्याम मोहन में, इंटू 2/5, 25,680, 25,680, 12,840, 25,680, 25,680, 12,840। ठीक है, लो भाई पहले तो यहां तक बताओ कोई समस्या है, फिर क्रॉस पोस्टिंग करूं। यहां तक बताओ भाई, कोई समस्या परेशानी? यहां तक कोई समस्या परेशानी? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। परफेक्ट है ना? राम लोन वाला दोबारा बताता हूं बेटा। क्रेडिटर से 4800 क्यों लेस हुआ बेटा? 8,000 वाला पेटेंट 4800 में लिया उसने, तो क्रेडिटर ने तो 4800 वैल्यू लगाई ना, तो 4800 माइनस होगा। प्रोविजन फॉर डेप का कुछ नहीं करते बेटा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बढ़िया 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 बढ़िया। आर का लोन डेबिट क्यों करा बेटा? आर के देखो, ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, वो फर्नीचर मेरी बुक्स में नहीं था। अगर मेरी बुक्स में नहीं था और मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मेरा कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। एक लाइबिलिटी कम हो रही है, मेरा फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को दिखाना तो पड़ेगा ना। तो हमने पहले लिखा कि आर का लोन यहां से 10,000 रुपए हमने फर्नीचर दिया, और फिर हम आगे चले। ठीक है, ओके। अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज करा हमने एक तरीके से, सही है। बस अब क्रॉस पोस्टिंग करवाओ यार, क्रॉस पोस्टिंग करवाओ बच्चों। पहले तो इसी को पे करो, आर के लोन को टू बैंक। कितना बचा? 30,000 रुपए। इसका पेमेंट करो, इसको इधर ले आओ, बाय आर का लोन 30,000 रुपए। और क्या आया बैंक में? बैंक में ये आया 34,000 और 2,600, 34,000 और 2,600, 36,600 बाय रियलाइजेशन 36,600। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, आर के कैपिटल में 80,000 टू रियलाइजेशन, आर के कैपिटल में 80,000, ये हो गया। आर का लोन ऑलरेडी हो चुका है। श्याम के कैपिटल में 3,000, जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, 4800, 4800, 2400, 4800, 4800, 2400 टू रियलाइजेशन, ये हो गया। उसके बाद बैंक में 8400, बैंक में 8400 टू रियलाइजेशन, और लॉस ऑन रियलाइजेशन 25,680, 25,680, 12,840। भाई पूरी पार्टनरशिप के तुमने लगभग सारे सवाल निपटाए हैं, 6 घंटे में लगे हैं हमें, लेकिन मुझे पता है कि ये वर्थ इट है। जिन बच्चों ने करा है ना अच्छे तरीके से, उनको वैल्यू रियलाइज हो रही होगी कि खुद करते अगर पूरी पार्टनरशिप तो समझ में नहीं आता कहां से क्या करें कैसे करें, और तुमने 6 घंटे में निपटाया है भाई। 6 घंटे तो लगे हैं तुम्हारे जीवन के, लेकिन मुझे पता है कि वो कितना काम आएगा जब तुम बोर्ड एग्जाम लिखने बैठोगे। बच्चों 12,520 यहां पे बैलेंस आ रहा है, इसको लिखते हैं टू बैंक, टू बैंक। ठीक है, 12,000, 3,000, 4800, 25,680, 45,480 माइनस 30, 15,480। इसमें इधर आ रहा है 6,000, 2,400, 12,840, 21,240, 21,240 माइनस 10,000, 11,240 टू एस टू एम
15 480 11,240 बाय आर 12,520 44,000 8400 15,480 11,240 79120 30,000 36,600 12,520 79120 लो भाई करो बच्चों मैच जल्दी से 79120 79120 बच्चों मैच होता है जल्दी जल्दी से कर लो फटाफट से कर लो फटाफट से जल्दी जल्दी कर लो 79120 वेरी गुड मानस इनटेंजिबल एसिड बेटा कोई भी हो इनटेंजिबल एसिड बेटा कोई भी हो अगर रिकॉइड एसिड होता तब भी यही ट्रीटमेंट होता बेटा क्योंकि लोन अकाउंट सेपरेट है उसमें कुछ भी ट्रांसफर होगा तो इधर से ही होगा ठीक है चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो आर के लोन का बचा हुआ पेमेंट रिलायशन में क्यों करेंगे बेटा लाइबिलिटी का पेमेंट करा है इसका एक सेपरेट अकाउंट है बैंक से कटेगा पैसा बैंक लिखा और बैंक में आ गया ये तो एसिड दिया था वो रियलाइजेशन से आया था इसलिए आया था ठीक है चलो आओ बच्चों निपटाएं आखिरी रह गया भाई आखिरी फिर पार्टनरशिप खत्म इशू ऑफ शेयर शुरू ठीक हो गया फिर भी यार सही समय पे हो गया आओ मेरे प्यारे बच्चों रोहित कुणाल सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म्स अब जर्नल एंट्री मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में जर्नल एंट्री ओए 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 बात बंद करो जर्नल एंट्री लिखो चलो फटाफट जल्दी से क्या लिखा हुआ है they decided to dissolve their firms pass necessary journal entries for the following after various assets and third party liabilities are transferred to realization कुणाल ने बोला बच्चों कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा कुणाल एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन 6,000 कुणाल एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन 6,000 जल्दी जल्दी से लिखना शुरू करो भाई फटाफट एवरीवन जल्दी जल्दी भाई फटाफट से लिखेंगे भाई जल्दी जल्दी से भाई जल्दी जल्दी से भाई जल्दी जल्दी से भाई रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल एकदम बढ़िया मेरा बच्चा भाई जो वाइफ का लोन है वो रियलाइजेशन के डेबिट से पे होगा ना तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है रियलाइजेशन डेबिट होगा बेटा कुणाल डेबिट नहीं होगा कोई भी पेमेंट होनी है ना वो रियलाइजेशन के डेबिट से होगी ध्यान रखना पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट से होगी ओके टोटल क्रेडिटर 40 के थे 10 वाले क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दे दिया 8 में अब देखो 10 वाले क्रेडिटर को तो फर्नीचर दे दिया 8 में तो एसेट के बदले में लाइबिलिटी इसकी एंट्री तो होनी नहीं तो 40 में से 8 की एंट्री तो होनी नहीं है बचे 32 रिमेनिंग क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया 10% का तो 32 में बच्चों 3200 का डिस्काउंट हो गया तो 32,000 माइनस 3200 कितने बचते हैं अच्छा 8 वाला फर्नीचर 10 में दिया है नहीं देखो बच्चों ध्यान से देखो क्रेडिटर 10 वाले जो थे उनको हमने फर्नीचर दिया 8 वाला फुल सेटलमेंट में तो 40 में 10 का फर्नीचर दिया तो 30 बचे 30 पे 10% डिस्काउंट 3,000 27 से एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 10 वाला 8 में नहीं दिया बच्चों क्रेडिटर 10 वाले सेटल करे 8 का फर्नीचर देके तो 10 सेटल करा ना हमने 27,000 से होगी रोहित ने एक लोन दिया था 70,000 का फर्म को जो फर्म ने पे कर दिया पार्टनर्स लोन पे हो गया बच्चों तो रोहित का लोन डेबिट टू बैंक 70,000 रोहित का लोन डेबिट टू बैंक 70,000 वेरी गुड रोहित का लोन बेटा पार्टनर का लोन है ये ठीक है
एक मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बेटा देखो फिर से अनरिकॉर्डेड एसेट, बुक्स में नहीं थी, कुणाल ले गया 3,000 रुपए पे, वेयर एज उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है। कुणाल बच्चों 3,000 में ले गया। अब देखो फिर से एक पार्टनर लेके जा रहा है तो फर्म तो रियलाइज करेगी ना, तो एंट्री होगी कुणाल का कैपिटल डेबिट, कुणाल का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कुणाल का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने 3,000 में लेके गया भाई, वो 3,000 में लेके गया। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L। बच्चों P&L का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है तो एंट्री बनेगी रोहित डेबिट, कुणाल डेबिट, सार्थक डेबिट टू P&L। 15,000 पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। इनका रेशो कितना है, रेशो तो दिया नहीं हुआ तो बराबर बराबर 5,000 5,000 5,000। चलो भाई, सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 के दिए अपने प्राइवेट फंड से, हु वाज टू गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 15 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो बच्चों बोल रहा है सार्थक एक पार्टनर है, उसको हमने 15,000 रुपए दिए कि भाई 15,000 रुपए पकड़ और तू कर अब सारा काम, अब सारा काम तू कर। तो पहले तो हमने उसको 15,000 रुपए दिए, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू सार्थक 15,000 15,000। रियलाइजेशन डेबिट टू सार्थक कितना बच्चों 15,000 15,000। तो पहले तो हमने ये करा कि रियलाइजेशन टू सार्थक कितना हो गया 15,000 15,000, ठीक है। अब भाई उसको हमने ये बोल दिया कि अब सारे खर्चे आप बेयर करोगे, खर्चे 16 के आए और उसने अपने जेब से पे करे, तो उसका खर्चा उसने पे करा, देयर विल बी नो एंट्री। हम तो बस ये करेंगे रिलेशन टू सार्थक 15, रिलेशन टू सार्थक 15। खत्म बच्चों, खत्म बच्चों, खत्म बच्चों, खत्म। क्या बात है यार, 6:25 पे, 6:25 पे भाई साहब, पूरे 6:25 पे 6 घंटा 25 मिनट हमको लगा पार्टनरशिप निपटाने में। क्या ही बात है यार, क्या ही बात है यार। चलो भाई, अब देखते हैं इशू ऑफ शेयर। बेटा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सेम वैसे ही बनता है जैसे पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, सेम ही तो होता है। अब हमारा पाला पड़ेगा शेयर से। सबसे पहले बच्चों प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो मैं तो खड़े होके पढ़ा लूंगा, बट तुम लोग आराम से एटलीस्ट बैठ के भी पढ़ तो पा रहे हो ना यार। फोड़ना है भाई, फोड़ना है भाई। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनका हालात खराब हो चुके हैं अभी तक, जो क्लास से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे डटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आखिरी तक डटे रहोगे। अभी क्या बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं ना, देखते हैं कितनी देर और लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 10 तक निपट जाएगा, 10 तक निपट जाएगा और ये भी बहुत तगड़ी क्लास हो जाएगी भाई। 12 बजे हमने शुरू किया था, अगर 12 बज गए तो 12 घंटे की क्लास हो जाएगी। 12 बजे शुरू किया, 12 बजे खत्म किया, 12 घंटे की क्लास हो गई। लेकिन नहीं, पहले ही हो जाएगी मेरा बच्चा, पहले ही हो जाएगी मेरा बच्चा। बस मेरे जीवन की एक ही तमन्ना है, मुझे चाहे ऐसी कितनी ही क्लासेस लेनी पड़े, बट मैं चाहता हूं कि तुम सबके 100 में से 100 आए। बच्चों मेरे नहीं आए थे ना, मुझे तुम्हें मैं एक पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे नहीं आए थे ना, मुझे तब से बहुत दुख था यार कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए, पूरे क्यों नहीं आए। मैं बहुत क्लोज चला गया था पूरे नंबर के, बट पूरे नहीं आए। बट उस दिन मैंने ठान लिया था, उस दिन से मैंने ठान लिया था कि भाई इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने शिद्दत से पढ़ाऊंगा कि मेरे बच्चों के 100 में से 100 आने चाहिए। और मेरे बच्चे हर साल 100 में से 100 लेके आते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है यार। कमाल करते हो तुम लोग, हर साल फोड़ देते हो CBSE में, ISC में, अलग अलग बोर्ड्स में। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। पिछले 4 दिन से नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन से नॉन स्टॉप। तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक्स लेके पढ़ा रहा हूँ, दवाई ये रखी है, देखो ये देखो दवाई साथ में रखी हुई है, दवाई खा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि भाई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फोड़ना है, अच्छे तरीके से फोड़ेंगे और चीजें फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई, इशू ऑफ शेयर शुरू कर दें, इशू ऑफ शेयर शुरू कर दें बच्चों।
इशू ऑफ शेयर शुरू कर दें बच्चों। एक बार जल्दी से यस लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, सभी लोग यस लिखेंगे, शुरू करते हैं। हाँ बेटा कर दूंगा। एक बार सभी लोग यस लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया मेरा बच्चा यार, बहुत बढ़िया यार। चल आजा बाबू। इशू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स की तुम्हें मैं बैलेंस शीट बता देता हूं। सबसे आसान बच्चों बैलेंस शीट ही है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल बेटा, मैंने बैलेंस शीट पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है तुमको। जिन्होंने बैलेंस शीट का जीएनजी में लेक्चर नहीं देखा या 100 डेज वाली मैंने देखा, एक बार जरूर देखना। आज मुझे आपको ओवरऑल रिवीजन देना है तो मैं वो दे के चल रहा हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली वांट कि आप लोग एक बार बहुत अच्छे से पूरी की पूरी बैलेंस शीट वाला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि बैलेंस शीट आती है एग्जाम में। ठीक है, देखो बैलेंस शीट का बच्चों हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है और हम कैसे शो करते हैं, देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहां पे लिखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। ठीक है, यहां पे जो अमाउंट आएगी हमें वो ढूंढनी होती है। और ये कैसे मिलती है, एक नोट बनता है, एक नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इतने शेयर्स ऑफ इतना ईच, यहां पे अमाउंट लिख देना, दैट इज इट, खत्म। वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो बस यहां लिख के छोड़ देते हैं, बस यहां लिख के छोड़ दो, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बस यहां लिख के छोड़ दो। ये वो है जितने से कंपनी बनी होती है। ठीक है, फिर होता है इशूड शेयर कैपिटल, जितने तुमने शेयर इशू करे, जितने भी तुमने शेयर इशू करे वो यहां पे आते हैं। ठीक है, वो भी बैलेंस शीट में नहीं आता। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की मदद से सिखाता हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एक। 15 लाख से कंपनी बनी हुई है, 10 रुपए का एक शेयर है बच्चों, तो 15 लाख रुपए से बनी हुई है, तो 1,50,000 शेयर्स हो गए। कितने शेयर हो गए बच्चों, 15 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है और 10 रुपए का एक है, तो 1,50,000 शेयर हो गए ना। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 1,50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 1,50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 15 लाख। ठीक है, कितना हो गया, 15 लाख। अब हमने कहां कहां कितने कितने इशू करे, बोल रहा है 6,000 शेयर तो हमने वेंडर को दे दिए, 6,000 शेयर तो हमने वेंडर को दे दिए। ओके, तो हमने 6,000 शेयर्स टू वेंडर, तो 6,000 इंटू 10, 60,000 के तो ये हो गए बच्चों। ठीक है सर, 6,000 शेयर हमने वेंडर को दे दिए, और क्या है, 3,000 शेयर हमने सिग्नेटरीज को दे दिए एज फुली पेड। 3,000 बच्चों हमने सिग्नेटरीज को दे दिए, 30,000 शेयर टू सिग्नेटरीज, 30,000 के ये हो गए। ठीक है सर, और कितने, बहुत शेयर है हमारे पास। और बोल रहा है 19,500 शेयर जनता को इशू करे। द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर। अभी उसने 6 पर शेयर ही कॉल किया है। कितना कॉल किया है, 6 रुपए पर शेयर। जल्दी जल्दी से बच्चों बताओ, 6 रुपए पर शेयर कॉल किया है तो कितना कहां पे आएगा, कितना कहां पे आएगा, फटाफट से बच्चों बताएंगे। अगर उसने अभी इतना ही कॉल किया है तो ये कहां पे आएगा, ये भी यहीं पे लिख दूं भाई, 19,500 शेयर भी तो इशू कर दिए
19,500 शेयर ये भी इशू कर दिए, 19,000 शेयर टू पब्लिक, 19,000 शेयर टू पब्लिक मेरा बच्चा, ये भी यहीं पे आएगा बेटा। अरे अभी तो पहले इशूड में ही आ रहा है ना बेटा, सब्सक्राइब्ड की तो बाद की बात है, अभी तो इशूड में आ रहा है। 19,500 शेयर पब्लिक को दिए तो ये कितना हो गया 1,95,000, 1,95,000। तो टोटल कितना हो गया ये, इसका टोटल कितना हो गया, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, अभी सब्सक्राइब तो बच्चों बाद में करूंगा ना, अभी तो पहले इशू की बात हो रही है। 60,000, 30,000, 195,000, 2,85,000। ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, सही है, ओके। देखो ये ऑथोराइज था, ये इशूड था, अब बात करेंगे सब्सक्राइब्ड, अब बात करेंगे बच्चों हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब ध्यान से देखना, बात करते हैं अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो भाई सब्सक्राइब्ड में बाबू दो कैटेगरी होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड का मतलब बच्चों जिसमें सारा पैसा मिल जाए। फुली पेड तो ये है फिलहाल जो वेंडर को दिए और सिग्नेटरीज को दिए, तो यहां पे ऐसा लिख देता हूं 9,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक तो 90,000, एक तो ये फुली पेड है बेटा। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कितना हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कितना हो गया, वो ये हो गए। देखो ये सर नॉट फुली पेड क्यों है, नॉट फुली पेड इसलिए बच्चों क्योंकि इस पे पूरा पैसा मांगा नहीं है, अभी पूरा पैसा नहीं मांगा। देखो इस पे क्या मांगा उसने, डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू पब्लिक, और अभी 6 ही मांगा, अभी 6 रुपए मांगे और 6 उसको मिल भी गए। तो 19,500 पे 19,500 शेयर ऑफ 10 ईच, 6 कॉल्ड। बताओ जी 19,500 इंटू 6, 19,500 इंटू 6, 1,17,000, 1,17,000। तो टोटल कितना हो गया 1,17,000 प्लस 90,000, 2,07,000 रुपए बच्चों, 2,07,000 रुपए। ये हम बैलेंस शीट में ऊपर शो कर देंगे, ये हम यहाँ पे शो कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 2,07,000 यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है। देखो 2,07,000 बच्चों यहाँ शो कर देंगे, ठीक है, ओके ओके हो गया जी। 9,000 वाला समझ नहीं आया बेटा, 9,000 वाला ये देखना, 6,000 शेयर तो वेंडर को दिए थे, 6,000 शेयर तो वेंडर को दिए थे, वेंडर को तो फुली पेड ही दिए थे, और 3,000 शेयर सिग्नेटरी को दिए थे, तो टोटल 9,000 शेयर फुली पेड हो गए ना सर। 30,000 क्यों नहीं आया फुली पेड में, 30,000 क्यों आएगा भाई, 30,000 कहां से आया फुली पेड में बेटा, ये 60 और 30 ये दोनों फुली पेड थे ना, ये यहाँ पे आ तो गए फुली पेड 90, यहाँ तो गए 9,000, ये वाले ये दोनों ये फुली पेड है, इस पे पूरा पैसा मांगा नहीं है, नॉट फुली पेड है, ओके सर। सिग्नेटरी, सिग्नेटरी बेटा डायरेक्टर्स, सिग्नेटरी मतलब डायरेक्टर, ठीक है, ओके अच्छा बढ़िया। 1950 बेटा देख, नॉट फुली पेड इसलिए है क्योंकि इस पे अभी 6 रुपए मिले, 10 में से 6, जब पूरे 10 मिल जाएंगे फिर ये फुली पेड हो जाएंगे, ठीक है, ओके ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। कॉल्स इन एरियर्स बेटा अगर आपको दिखाना हो तो कॉल्स इन एरियर यहीं पे दिखाया जाता है, मतलब अगर मैं आपको वैसे बता दूं, अगर कभी कॉल्स इन एरियर्स आए, मैंने तुमको 100 डेज वाली वीडियोस में और जीएनजी में भी बैलेंस शीट सिखाई है, वो आज कर लेना। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में, इसमें मैंने कॉल्स इन एरियर वाला सवाल नहीं डाला हुआ आज। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में बच्चों ऐसे आता है, देखो इतने शेयर्स
ऑफ रुपीज इतना ईच, यहां आ जाएगा। अगर कोई एरियर हो, कोई पैसा नहीं मिला, तो वहां पे इसमें से लेस करते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स, वो इसमें से लेस कर दो और ऐड करते हैं बच्चों शेयर फॉर फीचर। अगर आपने शेयर फॉरफिट कर दिए हो, वो यहां लिख दो, ठीक है। ये कौन सा होता है, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, जो शेयर री इशू नहीं हुए, जो शेयर री इशू नहीं हुए। ये खास बात है। बैलेंस शीट पे पूरा यार 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, पूरा देखना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। ओके चलो अब आ जाओ बच्चों, हमारा मेन जो चीजें हैं वो यहां से चालू है। शेयर्स पे बेटा मेन चीजें जो हैं वो यहां से चालू है। चलो भाई जल्दी से बताओ फटाफट से, वेंडर वाला क्वेश्चन बच्चों, वेंडर वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। एक्स लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा वाई लिमिटेड का 9 लाख रुपए में। बेटा एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, तो ऐसे एंट्री लिख दूं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड कितना, 9 लाख रुपए। कितना बेटा, 9 लाख रुपए। और इसके बदले में बच्चों उसने शेयर दे दिए। अगर क्या एंट्री होगी, अगर शेयर पार पे है या शेयर प्रीमियम पे, बताओ भाई। अगर हमने कोई बिजनेस खरीदा तो ऐसी एंट्री होती है, फिर हमने शेयर्स दे दिए तो एंट्री बनेगी वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार पे है। अगर पार पे है तो 9 लाख 9 लाख ही आ जाएगा, और अगर प्रीमियम पे है तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों देखो, अगर हम वेंडर से एसेट खरीदते हैं तो एसेट खरीदने की एंट्री ये होती है, सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर। फिर अगर उसको शेयर देते हैं तो ये, प्रीमियम पे देते हैं तो ये, ठीक है। अब ध्यान रखो बच्चों, कंफ्यूजन होता है अगर प्रीमियम पे हो, कितना कैपिटल कितना प्रीमियम, उसके लिए हम हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल कितना है 9 लाख, डिवाइडेड बाय 9 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स 25% के प्रीमियम पे। बेटा 25% के प्रीमियम पे 10 वाला शेयर 25% के प्रीमियम पे, तो 10 वाला शेयर 25% के प्रीमियम पे यानी 12.5 में हो गया, 12.5 में हो गया। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 कितना, 9 लाख डिवाइड बाय 12.5 72,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। अब देखो 10 रुपए की कैपिटल, 2.5 का प्रीमियम, मल्टीप्लाई कर दो 72,000 शेयर्स से, 72,000 इंटू 10 7,20,000, 72,000 इंटू 2.5 1,80,000, ऐसे होता है। नंबर ऑफ शेयर क्यों निकाले, ताकि मुझे ये पता चले कि कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना। बताओ भाई, क्या ये क्लियर है? हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। प्रिंस भाई जीएनजी में बैलेंस शीट थोड़ी सी ढूंढ लियो यार, मुझे याद नहीं है, थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, डन। अब देखो बच्चों, एक सवाल ऐसा आता है, एक सवाल ऐसा आता है, जल्दी से बताओ फटाफट से। आज के सेशन की खास बात यह है, मैंने हर चीज कवर करी है A to Z। बोल रहा है सागर लिमिटेड ने इशू करे 20,000 शेयर 100 का एक प्रमोटर को। बताओ बच्चों, कभी भी प्रमोटर को शेयर दिए जाते हैं तो किस नाम से दिखाते हैं, जल्दी से बताओ जरा। कौन से बच्चे, जो बच्चे मेरे से पूरे साल पढ़े हैं वो एकदम बताएंगे। जब प्रमोटर को शेयर दिए जाते हैं तो किस नाम से दिखाते हैं बच्चों, प्रमोटर को शेयर दिए जाते हैं तो किस नाम से दिखाते हैं? सन्ड्री बेटा लिखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस खरीदा तो बहुत सारे एसेट्स होंगे। कौन बताएगा सबसे पहले?
अरे मिल जाएगा बेटा पीडीएफ भी, पहले पढ़ तो ले। कॉरपोरेशन टैक्स नहीं नालायक, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट। वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड एनके गेमर्स, वेरी गुड यशवी, वेरी गुड हिदिम, वेरी गुड एडिट्स विद हिमांक, वेरी गुड प्राकृति, नीतू जी वेरी गुड, अक्षय वेरी गुड, स्ले वेरी गुड, शैडो शाबाश, बढ़िया बच्चों। इन कॉरपोरेशन कॉस्ट, यस, तो हम बोलेंगे इन कॉरपोरेशन कॉस्ट, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर एंड प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन कॉरपोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर दिया बेटा, 100 रुपए का एक है, तो 20 लाख रुपए के तो ये हो गए। राइट, बीस 20,000 शेयर 100 का एक हो गया। और 5,000 शेयर बच्चों उसने अंडर राइटर्स को दिए हैं। अंडर राइटर को अगर शेयर देते हैं तो होता है अंडर राइटिंग कमीशन के लिए, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर, अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको कितने दिए भाई? 5,000 शेयर 100 का एक, 5 लाख रुपए के ये हो गए। ध्यान रखना, अगर कभी भी शेयर अंडर राइटर को दिए जाए तो अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से दिखाए जाते हैं। तो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, और अंडर राइटर के लिए अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रिलिमिनरी नहीं होता बेटा इसका नाम। बढ़िया, वेरी गुड। चलो चलो भाई, ये डन है। लो जी, लो मेरे बच्चों। उसके बाद बोल रहा है किंग लिमिटेड ने बच्चों एसिड्स लिए 25 लाख के, लाइबिलिटी ली 6 लाख की। क्वींस लिमिटेड की एसिड भी ले लिए, लाइबिलिटी भी ले ली भाई, चलता चलाया बिजनेस लिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सन्ड्री एसिड्स डेबिट 25 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 6 लाख। अब बच्चों इसका परचेज कंसीडरेशन इसने कुछ बताया नहीं। बोल रहा है परचेज कंसीडरेशन में उसने 10,000 तो शेयर दिए 100 का एक, और 11 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। तो जरा देखते हैं, टू क्वीन, देखते हैं जरा बच्चों क्या बराबर ही दिया। क्वीन लिमिटेड डेबिट टू, एक तो इसने बच्चों शेयर दिए प्रीमियम पे, तो टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू बैंक। बताओ भाई, 10,000 शेयर 100 का एक, 10,000 शेयर 100 का एक। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो ये हो गए, 10 लाख रुपए तो ये हो गए। 10% का प्रीमियम भी है बच्चों, तो 10,000 शेयर पे 10 रुपए, 1 लाख रुपए ये हो गए। ठीक है भाई, 10 लाख के शेयर, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, और 11 लाख का ड्राफ्ट भी दिया है। 11 लाख का बच्चों ड्राफ्ट भी दिया है। तो इसने 11 और 11 22 लाख रुपए दिए हैं क्वीन लिमिटेड को। कितना पैसा दिया है? 22 लाख रुपए। मेरी जान, 22 लाख रुपए दे दिए इसने। अच्छा जी, अब यहां पे हम लिख देते हैं 22 लाख रुपए दिए हैं। अब देखो जरा, इधर तो 22 और 6 28 आ रहा है, इधर 25 आ रहा है। डेबिट में 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। कभी भी डेबिट में डिफरेंस आ जाए, डेबिट में डिफरेंस आए तो क्या बोलते हैं? बोलो, डेबिट में डिफरेंस आए तो क्या बोलते हैं? गुडविल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। गुडविल हम यहां पे लिखेंगे गुडविल, गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट, शाबाश, वेरी वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
सन्ड्री एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट टू लाइबिलिटी टू क्वीन, क्वीन लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम टू बैंक। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल, आओ भाई बच्चों, अब हमारा मेन बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी से मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अरे भाई टाइमर वाइमर नहीं चाहिए अभी, भाई पढ़ाना है अभी हमें अभी टाइमर कहाँ लग रहा है। बड़े क्वेश्चन, चलो बच्चों फटाफट से, कम ऑन आ जाओ। वेरी गुड। सनराइज लिमिटेड रजिस्टर्ड है 4 लाख रुपए के कैपिटल के साथ, 100 का एक है। 4 लाख रुपए का कैपिटल, 100 का एक। चार 4,000 शेयर हो गए, 100 का एक। इसने अभी 2,000 शेयर इशू करे। अभी इसने बच्चों इशू करे 2,000 शेयर। अभी इसने बच्चों 2,000 शेयर इशू करे। 25 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट, 25 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस नहीं मांगा अभी, बैलेंस अभी मांगा ही नहीं, ये अनकॉल्ड है, ये अनकॉल्ड है। एप्लीकेशन ये है, अलॉटमेंट ये है, फर्स्ट कॉल ये है। देखो 2,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक है, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, 20 रुपए का फर्स्ट कॉल, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मिल गया, सारा पैसा बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मिल गया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगा, वन शेयर होल्डर 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है बच्चों, उसने ये नहीं दिया। अच्छा जी। एंड एक और शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे सारा पैसा यहीं पे दे दिया। एक और शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, इसने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये भी दे दिया, यानी बैलेंस भी दे दिया। ये जो बैलेंस पे 30 रुपए अनकॉल्ड थे, ये भी दे दिया। आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। दिखा देते हैं। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर पे 25 रुपए, 2,000 शेयर पे 25 रुपए, 2,000 शेयर पे 25 रुपए, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसने अलॉटमेंट पे 25 रुपए मांगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 इंटू 25, 2,000 इंटू 25, 50,000, 50,000। ये भी पूरा मिल गया, ये भी पैसा पूरा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बच्चों ये भी पूरा मिल गया, 50,000, 50,000। चलो जी। उसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल मांगा। क्या एंट्री बनेगी? शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 इंटू 20, 40,000, 40,000। जब पैसा मिला बच्चों, जब पैसा मिला तो एक तो एरियर हो गया। एरियर क्या होता है? डेबिट। जब पैसा नहीं मिलता तो उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। एरियर नुकसान है तो डेबिट होता है, तो हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और एक पैसा अगली कॉल का भी मिल गया, उसको बोलते हैं एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पे तो आ गया बच्चों 40,000। भाई ये तो फर्स्ट कॉल 40, तो 40। एरियर कितना हुआ? इसके पास 100 शेयर है, इसने ये 20 रुपए नहीं दिए, तो 100 पे 20, 2,000, 100 पे 20, 2,000। इसके पास बच्चों 200 शेयर है, इसने ये एडवांस में दे दिया, तो 200 पे 30, 6,000। 46 माइनस 2,
44 आपको रिसीव हो जाएगा। लो बेटा ये एंट्री बनेगी, फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है, ये एंट्री बनेगी। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एरियर 2000, एडवांस 6000, बिल्कुल सही। 44,000 बैंक में आ जाएगा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलो करते चलो भाई, फोड़ते चलो भाई, फोड़ते चलो भाई, फोड़ते चलो। चलो आओ जी आगे देखते हैं। अब बच्चों तुमने एरियर एडवांस देख लिया। अब जो शेयर एरियर करते हैं, जो शेयर होल्डर एरियर करते हैं, जल्दी बताओ कंपनी उनके शेयर्स के साथ क्या करती है? जो शेयर होल्डर एरियर करते हैं, कंपनी उनके शेयर्स के साथ क्या करती है? फटाफट बताओ। हमने सिंपल क्वेश्चन देख लिया, जल्दी जल्दी बताओ। जो शेयर होल्डर एरियर करते हैं उनके शेयर्स को क्या करती है कंपनी? फॉरफिट करती है। वेरी गुड, फॉरफिट करती है बच्चों, फॉरफिट करती है। वेरी वेरी गुड। लो भाई, अब फॉर फीचर के बच्चों दो केसेस होते हैं, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा सा याद दिला दूं। फॉर फीचर के दो केसेस होते हैं ना लायको, फॉर फीचर के दो केसेस होते हैं। अगर शेयर पार पे इशू हुआ तो उसकी एंट्री अलग, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ तो उसकी एंट्री अलग। पार पे हुआ उसकी एंट्री अलग, प्रीमियम पे हुआ तो उसकी एंट्री अलग। पार में क्या एंट्री होती है याद करो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी कॉल नहीं मिली, टू जो भी नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स, है ना, जो नहीं मिला। एंड टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर जो मिल गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर, ये वो है जो नहीं मिला। यहां ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, इनटू कॉल्ड अप। ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये हम हमेशा बैलेंस में निकालते हैं, ठीक है। और प्रीमियम में दो केस होते हैं, प्रीमियम मिल जाए या प्रीमियम ना मिले। अगर प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम को भूल जाओ। सेम यही एंट्री हो जाती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। नहीं मिला तो कंपनी रोएगी, रोएगी मतलब प्रीमियम को डेबिट करेगी। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। बस ये खास बात है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम मिल गया तो कंपनी भूल जाएगी, प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोएगी। मिल गया तो भूल जाएगी, नहीं मिला तो रोएगी। बढ़िया, आओ जरा देखें, आओ जरा देखें, देखो क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर, उधर दूसरा वाला कर दूंगा, इधर पहला वाला कर रहा हूं। 1000 शेयर है बच्चों, 10 रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। बच्चों इसने फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपए का, यानी 7 दिए, 3 नहीं दिए। तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, आप इसको एरियर भी लिख सकते हो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप 10, ये हो गया 10,000। जो नहीं मिला 1000 पे 3 नहीं मिला, 3000। जो मिल गया वो 7000। ये बैलेंस में निकालना है बच्चों, ठीक है। अब ये 7000 क्या है? ये है मेरा बच्चा प्रॉफिट। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर पे। बेटा 1000 शेयर पे प्रॉफिट हो गया 7000 रुपए का। 1000 शेयर पे कितना प्रॉफिट हो गया? 7000 रुपए का। आगे बोल रहा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर रीइशू हो गए 8 रुपए में। बच्चों जब रीइशू होता है ना, तो रीइशू पार पे भी हो सकता है, लो पहले यहां पे लिख देता हूं। जब रीइशू होता है, रीइशू पार पे भी हो सकता है, रीइशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, रीइशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ये खास बात है, ध्यान रखना। शेयर रीइशू पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। पार पे हो तो
बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे हो तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे हो बच्चों तो डिस्काउंट कंपनी कहां से देती है? इस प्रॉफिट में से देती है, जितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं ना बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कंपनी नहीं देगी। ध्यान रखना, डिस्काउंट कभी कंपनी जेब से नहीं देती। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? जितना प्रॉफिट कमाया। तो एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये फॉर फीचर का मतलब डिस्काउंट होता है। बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी हमारे वाले केस में देखो 400 शेयर रीइश्यू हुए 8 रुपए के हिसाब से, तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट बच्चों 10 वाला 8 में रीइश्यू हुआ, 10 वाला 8 में, देखो बोल रहा है ना फुली पेड फॉर 8, तो 10 वाला 8 में, तो बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 वाला 8 में 2 रुपए का डिस्काउंट। कितने शेयर्स हैं? 400 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 400 शेयर हैं। 400 पे 10 4000, 400 पे 8 3200, और 400 पे 2 800 का बच्चों डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब एक बात सुनना बेटा, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने 400 शेयर रीइश्यू करे, देखो ये जो प्रॉफिट है ये 1000 शेयर पे है। ये कितने शेयर का प्रॉफिट है? 1000 का। तो 400 शेयर का प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट ऑफ 400 शेयर, जितने बच्चों शेयर आपने रीइश्यू कर दिए ना उनका प्रॉफिट चाहिए होता है। कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स 1000 इंटू रीइश्यूड शेयर्स। निकालो 7000 अपॉन 1000 इंटू 400, 7000 अपॉन 1000 इंटू 400, 2800 रुपए का बच्चों प्रॉफिट हो गया। देखो 2800 का प्रॉफिट हो गया। ये जो 400 शेयर आपने रीइश्यू करे इन पे 2800 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको 2800 का प्रॉफिट है, 800 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 2800 में से अगर आपने 800 डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 2000 बचा। वो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। वो कहां डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000। देखें जरा मेरे कितने बच्चों ने आंसर सही बताया था, कितने बच्चों ने आंसर सही बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। कैपिटल रिजर्व 2000 बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बढ़िया से पढ़े हो तुम। चलो आगे बढ़े। आजा मेरा बच्चा। आओ भाई, क्या है? बी लिमिटेड ने फॉरफिट करे 1000 शेयर्स। बच्चों ध्यान देना, 1000 शेयर फॉरफिट करे। देखो ये प्रीमियम वाला है, पार वाला करा दिया, प्रीमियम वाला देखो 1000 शेयर फॉरफिट करे। 10 का 1 अभी 7 ही मांगे हैं, 10 का 1, 3 तो अनकॉल्ड है, 3 तो मांगे ही नहीं। 10 का 1 है बेटा, 3 तो मांगे ही नहीं। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% के प्रीमियम पे हो गया। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट पे था। प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे। इसने नॉन पेमेंट करा, यानी पैसा नहीं दिया। किस चीज का? अलॉटमेंट नहीं दिया 4 रुपए का, यानी इसने एक तो 2+2 अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया बच्चों 2 रुपए का। चलो भाई पहले तो इसको फॉरफिट ही करो। देखो क्वेश्चन समझ में आया? 1000 शेयर है 10+2 पे, अलॉटमेंट नहीं दिया 4 का जिसमें 2 का प्रीमियम था 2+2, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है शेयर कैपिटल डेबिट
शेयर कैपिटल डेबिट। अब देखो प्रीमियम नहीं दिया तो कंपनी रोएगी, प्रीमियम मिल जाता तो कंपनी इग्नोर करती, फिलहाल रोएगी। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू, क्या क्या नहीं दिया, टू, एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल, एक शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप बच्चों 7 रुपए है, देखो 3 अनकॉल्ड है ना, 3 अनकॉल्ड है बच्चों, एंड कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ठीक है। 1000 पे 7, 7000, 1000 पे 7, 7000, प्रीमियम कितना हुआ, 1000 पे जो प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम ये है, 1000 पे 2, 2000, अलॉटमेंट कितने का है, 1000 पे 4, 4000, फर्स्ट कॉल कितने का है, 1000 पे 2, 2000, 9 माइनस 6, 3000 का फॉरफीचर आएगा बच्चों। प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर 3000, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर 3000 रुपए आ गए मेरा बेटा, ठीक है। कितने बच्चों का प्रॉफिट 3000 आया है, कितने बच्चों का प्रॉफिट 3000 आया है, और कैपिटल रिजर्व भी बता दिया नालायकों ने, नालायकों ने कैपिटल रिजर्व भी बता दिया। बढ़िया बढ़िया मेरा बच्चा। अब देखो, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड, हमने 600 शेयर रीइशू कर दिए एज फुली पेड। बोल रहा है बच्चों हमने 600 शेयर रीइशू करे एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 900 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा जी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिजर्व में, 900, 900 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, 900। अच्छा जी ठीक है, 900 ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। तो मुझे बताओ शेयर रीइशू कितने हुए, 600 रीइशू हुए ना, तो 600 का प्रॉफिट निकाल लो, पहले 600 का प्रॉफिट निकाल लो, ये 1000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन 600 शेयर 3000 अपॉन 1000 इंटू 600, कितना 1800, 1800 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ अगर 1800 में से 900 ट्रांसफर हो रहा है, 1800 में से कितना ट्रांसफर हो रहा है, 900 ट्रांसफर हो रहा है, तो बच्चों अगर 1800 में से 900 ट्रांसफर हो रहा है तो 900 का डिस्काउंट दिया ना कंपनी ने, इसका मतलब बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर रीइशू हुए थे, 600 शेयर, 600 इंटू कितने का था, 10 का था ना फुली पेड, 600 इंटू 10 6000, 900 का डिस्काउंट, 5100 ट्रांसफर होंगे। बताओ भाई कितने बच्चों ने सही लिखा, ये कितने बच्चों ने सही लिखा, 5100, वेरी गुड यार, सही कितना वाह, बहुत बढ़िया मेरे पुत्र, वेरी गुड मेरा बच्चा, एवं ही करते रहो, अगे बढ़ते रहो, शाबाश। यस देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या थी बेटा, ध्यान से देखने वाली बात थी कि ये तो सबसे पहले फॉरफिट हुआ, फॉरफिट होने के बाद उसने ये बताया कि ट्रांसफर कितना हो रहा है ना, ट्रांसफर कितना हो रहा है बच्चा, उसने ये बताया था। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है, मोनोलॉग। चल मेरा बेटा, चल मेरा बेटा, चल मेरा बेटा, आओ भाई। अब आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, अब आ रहा है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के देखो ये पार वाला क्वेश्चन डाला है और एक प्रीमियम वाला भी डाला है, देखो प्रीमियम वाला, और उसके बाद हम आ जाएंगे डिवेंचर पे, है ना।
आ जाओ, ओवर सब्सक्रिप्शन के 2 शानदार शानदार क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन से बच्चे हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार है भाई? देखो, वेंडर वाला सवाल करा दिया, अंडर राइटर करा दिया, प्रमोटर करा दिया, सिंपल जर्नल एंट्री करा दी, बैलेंस शीट करा दी, एरियर एडवांस करा दिया, फॉर फ्यूचर रीइशू करा दिया। अब आया ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी हो? ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी हो? बढ़िया बढ़िया मेरा बच्चा, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। बेटा बस 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ब्रेक देंगे। 2 क्वेश्चन 8 बजे तक हो जाएंगे हमारे ये, उसके बाद फाइनल ब्रेक और फिर फाइनल पुश। डिवेंचर, कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशो, कैश फ्लो निपटाएंगे। चलो आओ करें। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने इशू करा प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, 10 का 1। आओ भाई, 50,000 शेयर है, 10 रुपए का 1 है। 50,000 शेयर हैं, 10 रुपए का 1 है। द शेयर्स वर इशूड एट पार, 3, 4, 2 बाकी बैलेंस, 3, 4, 2 और बैलेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है एप्लीकेशंस हमको मिली 60,000 शेयर के लिए, 10 को फुल, 20 को 15, 30 को 25। 60 वालों को 50 देने हैं। कैसे दिए? 10 को तो फुल, 10 को तो 10, 20 को 15, 20 को 15, 30 को 25, 30 को 25। क्या बात है? 10 को 10, 20 को 15, 30 को 25। उसके बाद बोल रहा है एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन पे आएगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। परफेक्ट। द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप, सारा पैसा मांग लिया, मिल गया, एक्सेप्ट अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 200 शेयर इन द ग्रुप, हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर इन द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर। बच्चों ये बोल रहा है कि एक बंदा है जो इस कैटेगरी में है, देखो, द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। किसने नहीं दिया? एक बंदे ने, जिसने 2000 अप्लाई करे, इसने अप्लाई करे बच्चों 2000। ठीक है, वो कौन से ग्रुप में है? 20,000 वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, इसका अप्लाइड रेशो अलॉटेड कितना है? अप्लाइड रेशो अलॉटेड कितना है मेरा बच्चा? भाई अगर 20,000 शेयर मांग रहे हो तो 15,000 शेयर मिल रहे हैं। अगर 0 से 0 काटें तो हर 20 शेयर पे 15, हर 4 शेयर पे 3, हर 4 शेयर पे 3। तो अगर आप अप्लाई करते हो 4 तो आपको अलॉट होते हैं 3। अप्लाई करते हो 4 तो अलॉट होते हैं 3। आपने अप्लाई करे अगर 2000, अगर आपने अप्लाई करे 2000 तो आपको अलॉट कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है 2000 के 1500 मिलेंगे, 0 ही तो कम है, लेकिन फिर भी मैं करके सिखा रहा हूं क्योंकि कुछ और भी आ सकता है ना। तो हम कैसे करेंगे? अलॉटेड कैसे पता चलेगा? 2000 इंटू 3/4, देखो 1500 आ गया ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा 2000 के लिए अप्लाई करा, 1500 इसको मिले, इसके सारे शेयर फॉरफिट कर दिए गए और फिर 1000 रीइशू भी कर दिए गए। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। डन। चलो भाई 2000 शेयर इसके पास थे, मिले इसको 1500 शेयर, ये दिया, ये तीनों नहीं दिए, इसके शेयर बेटा फॉरफिट भी हो गए और इसके शेयर रीशूड भी हो गए। बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों फोकस करके करना, नहीं तो गड़बड़ होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 60,000 पे 3, एप्लीकेशन 60,000 पे 3, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है,
एडजस्ट कैसे करेंगे यही ध्यान से देखना है बस। ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। लो जी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट बच्चों 180 आएगा, कैपिटल में कितना आएगा 50,000 पे 3, 50,000 पे 3, 50,000 पे 3, 50,000 पे 3 150, 50,000 पे 3 कितना हो गया 150। ठीक है, अब देखो एडवांस कितना बच रहा है 30,000 बच रहा है। जो 30,000 एक्स्ट्रा है वो हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। सर ये 30,000 है किसका, कुछ अंदाजा है? देखो ये इन कैटेगरी का है। देखो इसने तो 10,000 मांगे, 10,000 मिले, इसका कोई एडवांस नहीं है, इसका कोई एडवांस नहीं है, नो एडवांस, इसका कोई एडवांस नहीं है बच्चों। इसने 20,000 मांगे तो 20 पे 3, 20 पे 3, 20 पे 3, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं क्लैरिटी के लिए। 20 पे 3 कितना 60,000 इसके पैसे आए, इसको हमने 15,000 शेयर दिए तो 15,000 पे 3 45, 15,000 बच्चों इसका एडवांस है, 15,000 इसका है। ठीक है, इसने 20,000 शेयर मांगे, हमने इसको 15 दिए तो इसके 15,000 रुपए फालतू हैं। हमने इसको बोला 15,000 पे 4, 60,000 लेने हैं, वहां एडजस्ट कर दें, इसने बोला ओके। ठीक है, अब ऐसे ही इसका देखो, इसने 30,000 शेयर मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपीज दिए, हमने 25,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 75 रखे, 15,000 देखो इसके एक्स्ट्रा हो गए, 15,000 इसके एक्स्ट्रा हो गए, तो 15,000 इसके एक्स्ट्रा है बच्चों, 15,000 इसके एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 30,000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बताया, इसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है बाबू, ओके। चलो अब अलॉटमेंट मांगो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मांगेंगे 50,000 शेयर पे, 50,000 पे 4। अब यहां एरियर में बच्चे गलती करेंगे, 50,000 पे 4 2 लाख रुपए। ठीक है, जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं एरियर, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। भाई 2 लाख डेबिट हो रहे हैं, 2 लाख डेबिट हो रहे हैं, 30,000 पहले से क्रेडिट हो चुका है, तो अब तो 170 आएगा। मुझे एरियर बताओ कितना, एरियर बताओ कितना, यहां से पता लगेगा कितने नालायकों को एरियर आता है। एरियर बताओ बच्चों कितना, $4500 बता रहे हैं कुछ बच्चे, 5100 बता रहे हैं कुछ बच्चे। कैपिटल रिजर्व भी निकाल दिया मेरे बच्चों ने, तो मेरे बच्चे तो बहुत ही होशियार हैं। 4500, 6,000 भी बताया भाई विनय ने। क्या बात है यार, तुम तो शानदार हो यार, तुम बढ़िया बता रहे हो। देखो बच्चों एरियर, बाबू इसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। देखो एरियर इसका है चिंटी का, ठीक है, चिंटी ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो एप्लीकेशन पे इसने 2,000 पे 3 6,000 रुपए भेजे। शुरू से चलना है, इतिहास से पढ़ना है पीछे से। 2,000 पे 3 6,000 रुपए भेजे, हमने इसको 1,500 शेयर दिए, तो 1,500 पे 3 4500, इसका 1,500 एडवांस था। भाई इस 15,000 में, इस 15,000 में ये चिंटी का भी तो 1,500 होगा, 1,500 इसने भी तो दे दिए। हाँ बात तो सही है सर। अब देखो 1,500 पे हमने इससे 6,000 रुपए अलॉटमेंट के मांगने हैं। 1,500 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 6,000 हमें अलॉटमेंट पे चाहिए। 1,500 इसके पहले से आए हुए हैं, ये इसके पहले से आए हुए हैं, तो 4,500 नहीं आए, 4,500 का एरियर होगा बेटा। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड। जो एरियर होगा वो 4,500 का होगा। 170 माइनस 4,500, बड़े ही होशियार बच्चे हैं मेरे। 1,70,000 माइनस 4,500, 165
500। शाबाश। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 पे 2, 1,00,000, 50,000 पे 2। जब मिलने की बारी आएगी बच्चों, बैंक डेबिट, एरियर हो गया फिर से, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,00,000। अब कुछ एडवांस नहीं है, जो भी एडवांस था सब एडजस्ट हो गया, तो 1500 पे 2, 1500 पे 2, 3,000, 97,000, 97,000। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 पे 1, 50,000, 50,000। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 50,000, 1500 पे 1, 1500, 48,500 बच्चों रिसीव होंगे। ठीक है, अब इसके सारे शेयर फॉरफिट करने हैं। कंपनी ने इसके सारे शेयर फॉरफिट कर दिए बाबू, सारे शेयर फॉरफिट कर दिए, तो क्या एंट्री बनेगी भाई? प्रीमियम तो है ही नहीं, प्रीमियम नहीं है तो सिंपल एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा हुआ है, तो आप कॉल का नाम नहीं लिखोगे। कॉल का नाम छोटे क्वेश्चन में लिख सकते हो, बड़े क्वेश्चन में मत लिखना, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करा हुआ है। तो यहां पे कॉल्स इन एरियर 4500, यहां पे कॉल्स इन एरियर 3,000 और यहां पे कॉल्स इन एरियर 1500। तो 45 और 15, 6 और 3 9,000, 9,000 का तो एरियर है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500, कॉल्ड अप 10, 1500 पे 10, 15,000। तो आपका जो फॉरफीचर आएगा, शेयर फॉरफीचर, वो 6,000 आएगा। शेयर फॉरफीचर कितना आ गया बच्चों? 6,000। हमने सारे शेयर्स 8 रुपए पे रीइशू कर दिए। तो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारे करे थे ना, सारे करे थे ना। 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 8, सारे के सारे 8 रुपए पे रीइशू कर दिए। तो 1,000 शेयर 10 वाला, 1,000 के 8 आपको मिलेंगे, तो 10,000, 8,000, 2,000, 10,000, 8,000, 2,000। चलो मुझे जल्दी से बताओ, कमाए 6,000, डिस्काउंट दे दिया 2,000, बचे कितने? 4,000। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000, 4,000। क्या बात है यार, क्या ही बातें हैं तुम्हारी। 4,000 बच्चों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। हाँ सर, सही है सर, सही है सर, सही है सर, सही है सर। नालायको रुको, देखो नालायक है, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है। देखो फॉरफिट 1500 शेयर हुए थे, फॉरफिट कितने हुए? 1500 शेयर, लेकिन रीइशू 1000 हुए। रीइशू कितने हुए? 1000। तो आपको पहले 1000 का प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा। बात करने में लगे हैं, बात करने में लगे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब पकड़े सब, अब पकड़े सब, अब पकड़े सब। बच्चे यही तो तुम्हें सिखाना है। सुनो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। फॉरफिट 1500 हुए, फॉरफिट कितने हुए?
1500, बट रीइशू तो 1000 हुए ना। ये जो प्रॉफिट है, ये 1500 शेयर का प्रॉफिट है। दिस इज प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर, प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर 6000। हमने 1000 रीइशू करे तो 1000 का प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर कितना आएगा? प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर 6000, 6000 अपॉन 1500 इंटू 1000, 4000 आ गया। कितना आया? 4000। बेटा प्रॉफिट 4000 है, 4000 में से हमने डिस्काउंट दिया 2000 का, तो ट्रांसफर होगा 2000, ट्रांसफर होगा 2000। ठीक है, बढ़िया मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बेटा। सर शेयर फॉर फ्यूचर 4500 होगा। शेयर फॉर फ्यूचर 4500 कौन सा? ठीक है, बढ़िया। चल भाई, चल भाई, चल भाई, चल भाई, चल भाई। हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले बेटा जल्दी, अब ये फाइनल है। डन। चल आखिरी सवाल बचा शेयर का, शेयर खत्म, फिर बचेंगे डिवेंचर्स। अगला सवाल और बढ़िया है, ये ले बेटा, ले बच्चे। क्या है अगला सवाल? मैनवेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं बच्चों, 10 रुपए का एक है। चलो बोल रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम भी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 जिसमें 1 का प्रीमियम भी है, तो ये 3+1 हो गया, 3+1। फिर है हमारे पास 4 एंड 3, 4 एंड 3, 3+1 4 एंड 3। ठीक है, उसके बाद क्या है? एप्लीकेशंस फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा कर दिया सबको। एक्सिस एप्लीकेशन जो आएगा वो हम कॉल तक ले जा सकते हैं। 15 लाख का एप्लीकेशन आया बच्चों, सबको प्रो राटा कर दिया। 15 लाख का एप्लीकेशन आया, सबको प्रो राटा कर दिया। 15 लाख का एप्लीकेशन आया बच्चों, सबको प्रो राटा कर दिया। उसके बाद बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसने 6000 के लिए अप्लाई करा। बच्चों जल्दी से बताना अलॉटेड कितने होंगे। 6000 के लिए अप्लाई करा, उसने फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। 90% रीइशू हुए। चलो बताओ, 6000 के लिए अप्लाई करा था बच्चों, अप्लाइड रेशो अलॉटेड की रेशो ये है 3:2। तो अगर उसने 6000 के लिए अप्लाई करा था तो उसको 4000 अलॉट हुए होंगे ना, उसको अलॉट हुए होंगे 4000 शेयर, है ना। यहां से अगर आप अलॉट निकालो तो अलॉटेड 4000 शेयर आ जाएंगे। तो 6000 के लिए उसने अप्लाई करा, उसको हमने 4000 दिए, उसने ये दिया, ये दोनों नहीं दिए, यहां पे उसके शेयर फॉरफिट हो गए। पहले यहां तक पहुंचते हैं, यहां पे उसके शेयर फॉरफिट हो गए, पहले यहां तक पहुंचते हैं। चलो चलो भाई आओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस। बच्चों अब देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा कॉल का है उसको तो कॉल्स इन एडवांस ही लिखते हैं, तो उसको कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। तो 15 लाख पे 4 रुपए, 15 लाख इंटू 4 60 लाख रुपए। 15 लाख इंटू 4 कितना आ गया? 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज। ठीक है, 60 लाख यहां पे आएगा। हमने एक्चुअल में दिए 10,
तो 10 लाख इंटू 3, 10 लाख इंटू 1, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख फालतू हो गए। 20 लाख बच्चों जो फालतू है वो आगे चले जाएंगे एडवांस पे। बताओ भाई, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? 20 लाख बच्चों एडवांस पे जाएंगे। वो लिख लो प्रियानी जी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया क्या बेटा? ठीक हो गया क्या बेटा? ब्रेन फ्राई हो चुका है। इस क्वेश्चन के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद 8 से 10 का फाइनल पुश मारेंगे, खत्म। ओके, ठीक है, ओके। 3:2 कैसे आया बेटा? ये है ना, देख 15 लाख वालों को 10 लाख, तो 15/10, 3, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। ठीक है, अलॉटमेंट पे सेट नहीं करेंगे बेटा, अलॉटमेंट तो है ही नहीं ना इसमें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, यही तो इस क्वेश्चन में खास बात थी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, सीधा कॉल है, सीधा कॉल है। ओके, चलो भाई, अब हम क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बेटा। 10 लाख पे 4, 40 लाख। मुझे तो एरियर बताओ, मेन तो एरियर जानना है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 40 में से, अच्छा एडवांस लिखा था हमने तो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट करना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे 40, ये जो 20 का एडवांस है इसे वापस से डेबिट करो। बच्चों कभी भी एडवांस क्रेडिट करते हैं तो वो वापस से डेबिट होता है। एरियर बताओ भाई कितना होगा? एरियर बताओ भाई कितना होगा? एरियर 8000 बता रहे हैं बच्चे, कुछ 14000 बता रहे हैं, कुछ 8000, कुछ 14000। देखो भाई, इसने एप्लीकेशन पे बच्चों 6000 पे 4 रुपए 24,000 भेजे होंगे। हमने इसको दिए 4000 शेयर, 4000 पे 4, 16000, तो इसका 8000 एक्स्ट्रा था, इसका 8000 एक्स्ट्रा था बेटा, 8000 एक्स्ट्रा था। ठीक है, अब हमने इससे मांगे 4000 पे 4, 4000 पे 4, 16000, जिसमें हम 8000 एडजस्ट करेंगे। 8000 एडजस्ट होगा, 8000 का एरियर होगा, 8000 का मेरा बच्चा एरियर होगा। तो आपको रिसीव कितने होंगे? आपको रिसीव कितने होंगे? 40 लाख माइनस 20 लाख माइनस 8000, 19,92,000, 19,92,000 बेटा आपको रिसीव होंगे। ठीक है, चलो फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 लाख पे 3, 10 लाख पे 3, 30 लाख, 30 लाख। जब रिसीव होगा जल्दी से एरियर, मेरा बच्चा एरियर बताओ। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 30 लाख, एरियर होगा 4000 पे 3, 4000 पे 3, एरियर बोलो भाई 4000 पे 3, चार हजार पे 3, 12,000। चलो भाई 30 लाख माइनस 12,000, 29,88,000, 29,88,000 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों।
ये सारे शेयर्स हमने फॉरफिट करने हैं। आओ जरा, प्रीमियम इसने दिया है तो हम प्रीमियम को भूल जाएंगे, प्रीमियम उसने दे दिया है तो हम प्रीमियम को भूल जाएंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफिचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4000 है, कॉल्ड अप 10 है, 4000 पे 10 40,000, और एरियर इसका कितना है, एरियर इसका एक तो ये है 8000 और एक इसका एरियर ये है 12000, तो 12 और 8 यही है ना बस। बारह और 8 20,000 का इसका एरियर है बच्चों, 20,000 का इसका एरियर है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको, 20,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, 20,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट कितने शेयर पे है बताओ। अब देखो रीइशू सारे नहीं हुए, फिर से ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही बात बताई थी, सारे रीइशू नहीं हुए। प्रॉफिट ऑन 4000 शेयर 20,000, रीइशू कितने हुए बोलो सर। रीइशू हुए हैं 90%, 8 रुपए में, 90% शेयर 8 रुपए में, तो 4000 का 90% कितना होता है, 9, 18, 27, 36। प्रॉफिट ऑन 3600 शेयर, 3600 शेयर रीइशू हुए बच्चों, 20,000 अपॉन 4000 इंटू 3600, 20,000 अपॉन 4000 इंटू 3600, 20,000 अपॉन 4000 इंटू 3600, 18,000 का प्रॉफिट है। और री इशू कैसे हुए ये, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8 में 10 वाला 8 में 10 वाला 8 में 2 रुपए का डिस्काउंट, 3600 शेयर, 36,000, 7200, 28,800। बोलो भाई, प्रॉफिट हुआ 18,000, प्रॉफिट हुआ बच्चों 18,000। 18,000 में से 7,200 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रांसफर कितना होगा, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 18,000 माइनस 7,200। बोलो भाई, क्या 10,800 रुपये ट्रांसफर होगा, 10,800 रुपये सर, 10,800 रुपये सर, 10,800 रुपये सर, 10,800, 10,800। सर फोन की बैटरी खत्म होगी, चार्ज कर ले बेटा, फटाफट से चार्ज कर ले। 10,800 बच्चों ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। आओ भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, बढ़िया सवाल है बच्चों, ये भी प्रीमियम वाला ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और हो सकता है कि तुम आओ, जब पेपर देके तुम वापस से आज वाली सेशन पे आओ और तुम्हें लगे कि अरे यार ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, बढ़िया तरीके से। ठीक है, चल मेरा बच्चा, ब्रेक बस तुम्हें अभी मैं थका थका फील नहीं कर रहा, अभी मैं बच्चों थका थका फील नहीं कर रहा, तो अभी ब्रेक नहीं दे रहे, अभी ब्रेक नहीं दे रहे। डिवेंचर भी खींच लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है डिवेंचर के। आ जाओ, कितने क्वेश्चन रह गए, 1, 2, 3, खत्म। 3 सवाल है, सिर्फ 3 सवाल डिवेंचर के बच्चों, सिर्फ 3 सवाल है, ओनली 3 क्वेश्चंस डिवेंचर के, सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, खींच लो, है ना। उसके बाद फिर बस फाइनल 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 किताब करेंगे। ओके, 3 क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। चलो आओ, देखो बच्चों, सबसे पहले डिवेंचर में वेंडर वाला सवाल होता है। एक तो सिंपल होता है, ध्यान रखना डिवेंचर के सारे क्वेश्चन सेम शेयर जैसे होते हैं, बस शेयर की जगह डिवेंचर लगा दो, है ना। नया क्या होता है, एक तो होता है कोलेट्रल, जब कोलेट्रल गिरवी रखता है तो उसमें एक तो लोन लेने की एंट्री होती है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, और एक होता है डिवेंचर गिरवी रखने की, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, एक तो वो नया होता है।
एक इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन नया होता है, एक वेंडर वाला सवाल है, इतना ही ध्यान से देखना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री तुम रिवाइज कर लेना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, है ना। अब यहां करवाओ जरा सवाल, फिर डिवेंचर भी खत्म करेंगे। चलो, हमने एक बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, प्लांट खरीदा 280 का, फर्नीचर खरीदा 20,000 का, सी से परचेज कंसिडरेशन 630 की। परचेज कंसिडरेशन कितने की? 630 की। तो चलो जरा फटाफट से, एक तो बच्चों बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, सी लिमिटेड से टू सी लिमिटेड, कितने में? 6,30,000 रुपए में। ये है कितने का सामान? 3 लाख की बिल्डिंग है, 280 का प्लांट है और 20,000 का फर्नीचर है। तो 3, 4, 5, 6 लाख का सामान है। बच्चों 6 लाख के 630 क्यों दे रहे हो? 6 लाख के बच्चों 630 क्यों दे रहे हो? जल्दी बताओ। 6 लाख का सामान है, 630 दे रहे हैं। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू सी लिमिटेड, 6 लाख का सामान है। सर गुडविल, वेरी गुड, गुडविल डेबिट 30,000। गुडविल डेबिट कितना हो गया? 30,000, है ना। अब सी लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स। अब इसके बदले में हमने इसको शेयर्स दिए, सॉरी शेयर नहीं, डिवेंचर दिए। तो पहला तो हो गया सी लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। परसेंटेज का बेटा आपको कुछ नहीं करना होता, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यू जस्ट इग्नोर इट, ओके। 9% डिवेंचर, ये तो हो गया 630, बिल्कुल आसान। पार पे तो बिल्कुल आसान है। अगर प्रीमियम पे डिवेंचर दिए, चलो बताओ, अगर प्रीमियम पे डिवेंचर दिए तो क्या एंट्री बनती है? सेम शेयर जैसी, सी लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो बच्चों 630 है, ठीक है, 630 है, डिवेंचर है हमारे पास 100 रुपए वाला, 25% के प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो, नंबर ऑफ डिवेंचर, 100 का डिवेंचर 25 के प्रीमियम पे, तो 125 का हो गया। 100 का 25% इज 25, है ना। नंबर ऑफ डिवेंचर 630 डिवाइड बाय 125, 630 डिवाइड बाय 125, 630 डिवाइड बाय 125, 5040 डिवेंचर्स हो गए। 5040 5040 5040 इंटू 100, एक 1,26,000 एंड 5,04,000, 1,26,000 एंड 5,04,000। ये तो बच्चा हो गया जब हमने डिवेंचर दिए 25% प्रीमियम पे। डिवेंचर हमने इशू करे 10% के डिस्काउंट पे। डिवेंचर बच्चों हमने 10% के डिस्काउंट पे दिए, तो सी लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, ठीक है। सी लिमिटेड को तो देना है बच्चों 630, डिवेंचर 100 वाला है, 10% के डिस्काउंट पे, 10% का डिस्काउंट हो गया बेटा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर फिर से निकालो, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे? 630 डिवाइड बाय 90, 100 वाले पे 10% डिस्काउंट हो गया, तो 630 डिवाइड बाय 90, 7,000 डिवेंचर आ गए। 7,000 इंटू 100, 7 लाख, ये आ गया 70,000। लो बेटा, ऐसे बच्चों डिस्काउंट का हम काम करते हैं। ठीक है, ये तो एसेट खरीदने की एंट्री हो गई, ये डिवेंचर पार पे इशू करने की एंट्री,
ये डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री, ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री। ठीक है भाई। गुडविल बिजनेस परचेज करते वक्त यूज होता है, मतलब सिंपल था ना बेटा, गुडविल तो हम लोगों ने सिंपल यहां पे लिखा, ये बैलेंस में निकाला, गुडविल तो बैलेंस में निकला। ठीक है, चलो भाई। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये ध्यान देंगे, एक बार बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर से बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया। जेड लिमिटेड ने मशीन खरीदी के लिमिटेड से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड। कितने किया है कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया इसको पैसा कितना कितना दिया। बताओ जरा क्या क्या दिया। के लिमिटेड डेबिट 5000 शेयर दिए, 10 का 1 यानी 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई 5000 शेयर दिए, 10 का 1, 30% के प्रीमियम पे। 10 का 1 30% का प्रीमियम यानी 3 का प्रीमियम, 50,000, 15,000, 50,000, 15,000। ठीक है। कुछ डिबेंचर दिए डिस्काउंट पे 10% के, अच्छा 2 डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। सही है। कितने डिस्काउंट पे? 100 वाला डिबेंचर, 100 वाला डिबेंचर 10 के डिस्काउंट पे, 10 के डिस्काउंट पे। कितने डिबेंचर? 1000 डिबेंचर। तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, 1 लाख ही हो गया। और 1000 इंटू 10, 10,000 यहां पे डेबिट भी हो गया, 10,000 यहां पे बच्चों डेबिट भी हो गया। ये हमने इसको डिवेंचर दे दिए। और हमने इसको 48,000 रुपए का एक प्रोमिसरी नोट भी दिया, 48,000 का हमने इसको एक बिल भी दिया। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है बच्चों बिल पेबल। प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है? बिल पेबल। तो बताओ आपने इसको टोटल पैसा कितना दिया? ये सब प्लस करके ये माइनस कर दो, यहां बैलेंस में आ जाएगा। 1,48,000, 15,000, 50,000 माइनस 10,000, 2,03,000 रुपए। दो 2,03,000 की मशीन होगी बच्चों, 2,03,000 रुपए की मशीन होगी। रिपीट कर दूं? देखो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा था कि हमने एक मशीन खरीदी के लिमिटेड से, कितने की पता नहीं, तो हमने एंट्री करी मशीन टू के, अमाउंट अभी पता नहीं मुझे, लेकिन उसने मुझे यह बताया कि पैसा कैसे कैसे दिया। ठीक है, तो उसने बोला कि हमने के लिमिटेड को क्या क्या दिया। एक तो हमने उसको 5,000 शेयर दे दिए, 5,000 तो बच्चों शेयर दे दिए। कितने में? 10 वाला 30% के प्रीमियम पे, 10 वाला 13 में। तो एक तो ये दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 1,000 डिबेंचर दे दिए, 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे। 1,000 डिबेंचर, 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे मतलब 90 में। एक ये हो गया। और एक हमने उसको 48,000 रुपए का बिल दिया। तो देखो एक तो 48,000, एक तो 48,000, एक 90,000, और कितना हो गया? 65,000। ठीक है, तो जोड़ लो जरा कितना आता है। 65, 90 और 48, 65,000, 90,000, 48,000, 2,03,000। देखो 2,03,000 आया ना, 2,03,000 आया ना। और लिखते ऐसे हैं, के लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर टू प्रीमियम टू डिवेंचर टू बीपी, लिखा ऐसे। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और चीजें समाप्त हैं। उसके बाद बस आखिरी किताब बचेगी, फिर आखिरी किताब करेंगे। 10 का डिस्काउंट दिया, हाँ बेटा 10 का डिस्काउंट, 10%। चलो आखिरी सवाल खत्म करें।
बोल रहा है बच्चों काजल लिमिटेड ने इशू करे 30,000 11% डिवेंचर 100 का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 3 एंट्रीज है, यहां करूंगा। देखो बच्चों 30,000 डिवेंचर है, 100 का एक है, इशू हुआ है डिस्काउंट ऑफ 10% पे 90 पे, और रिडीम हुआ है 5% के प्रीमियम पे 105 पे। तो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो क्या एंट्री होती है? 6 केसेस हैं बच्चों जो हमने आपको सिखाए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो डिस्काउंट पे इशू करा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट लिख दो या लॉस लिख दो, एक ही बात है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है भाई, 90 आपको मिलेंगे, 90 10 100 का डिबेंचर है। उसके बाद बच्चों जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसको भी यहां पे क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 105 है तो 5, और वो 5 भी यहां पे जुड़ जाएंगे क्योंकि वो भी लॉस ही है। तो डिस्काउंट लिखो या लॉस लिखो एक ही बात होती है, तो वो आप यहां पे लिख दोगे। मल्टीप्लाई कर दो 30,000 डिवेंचर से, 30,000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30,000 इंटू 90, 30,000 इंटू 90 27 लाख रुपए तो ये हो गए। सत्ताईस लाख ये हो गए। 30,000 इंटू 15 4,50,000 ये हो गए। 30 लाख ये हो गए। 1,50,000 ये हो गए। लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, ओके। 100 वाला बच्चों इशू हुआ 90 में, रिडीम होगा 105 में। राइट, ऑल 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 राइट। अब इसने 32,000 डिवेंचर इशू करे, 32,000 डिवेंचर इशू करे बच्चों। 100 का एक 20 के प्रीमियम पे, 100 का एक 20 के प्रीमियम पे, यानी 120 में हो गया, 120 में हो गया। और ये रिडीम होगा 10 के प्रीमियम पे, यानी 110 में रिडीम होगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 120 आपको मिलेंगे बेटा, 120 100 का डिवेंचर 20 के प्रीमियम पे, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो नीचे लिखो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10, और यही ऊपर डेबिट होगा 10, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से डेबिट होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको 32,000 डिवेंचर से, पूरा 32,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 32,000 इंटू 120 38,40,000, 38,40,000, 32,000 इंटू 10 3,20,000, 32,000 इंटू 100 32 लाख, 32,000 इंटू 20 6,40,000, एंड 32,000 इंटू 10 3,20,000। लो बच्चों, एक एंट्री ये बनेगी, ठीक है, एक एंट्री ये बनेगी बेटा।
सही है जी। आखिरी लास्ट बच्चों, बिल्कुल लास्ट, राइट ऑफ अभी करता हूँ, एक साथ करता हूँ राइट ऑफ, ठीक है, अभी सिखाता हूँ राइट ऑफ करना। अब देखो, अजंता लिमिटेड ने 300 डिबेंचर इशू करे, 1000 का एक, बच्चों 1000 का एक 5% के डिस्काउंट पे, 5% के डिस्काउंट पे, इसका मतलब 1000 का 5% हो गया 50, 950 में, और रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे, रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे 1100 में, रिडीम होगा बच्चों 10% के प्रीमियम पे यानी 1100 में। आओ जरा करें, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर, ठीक है। देखो 950 बच्चों आपको यहां पे मिलेंगे, 950 50 1000, 950 50 1000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 100 रुपए का, वही आपका लॉस भी है तो इसमें भी जोड़ दो 100 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 300 इंटू 950, 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000, 300 इंटू 150, 45,000, 300 इंटू 1,000, 3 लाख, एंड 300 इंटू 100, 30,000। लो बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास जितना भी लॉस हुआ ना, जैसे यहाँ पे लॉस हुआ 4,50,000 रुपए का, यहाँ पे लॉस हुआ 3,20,000 रुपए का, यहाँ पे लॉस हुआ 45,000 रुपए का, इन लॉस को हमें साल के लास्ट में राइट ऑफ कर देना होता है। राइट ऑफ मतलब बुक्स में से हटा देना होता है। तो बुक्स में से हटाने के दो नियम है बस। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो उसमें से यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं तो फिर P&L में डाल दो, नहीं तो फिर किस में डाल दो? P&L में। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो बच्चों, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सारा का सारा लॉस 450 का लॉस P&L में जाएगा। यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 4,50,000, 4,50,000 सारा का सारा P&L में डाल दो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास लॉस है 320 का, लॉस है 320 का, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 640 का, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों 640 का, तो इस प्रीमियम में से यूटिलाइज कर लो ना। तो आप यहां पे एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 320 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 320। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहां पे लॉस है 45 का, लॉस है 45 का, और ये बोल रहा है हमारे पास 35,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो 35,000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 35,000। टोटल लॉस कितना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 45,000, 10,000, 10,000 बच्चों आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। लो भाई, 10,000 बच्चों आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो मेन बात सोचो, जल्दी से मेन बात समझो। जो भी आपका लॉस आता है, जो भी डिस्काउंट या लॉस आता है ना बच्चों, उसको साल के लास्ट में राइट ऑफ करना होता है, यानी बुक्स में से हटाना होता है। तो बुक्स में से हटाने के लिए हम प्रीमियम यूज कर सकते हैं या P&L। प्रीमियम है तो प्रीमियम यूज करो, नहीं है तो फिर P&L। अब देखो यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं था,
सारा P&L में डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, आई एम सो सॉरी। यहां पे हमारे पास प्रीमियम था तो हमने प्रीमियम से काम कर लिया, यहां पे प्रीमियम कम पड़ गया तो बाकी P&L में डाल दिया। लो भाई, 2 किताबें बच्चों आपकी खत्म है, 2 किताबें बच्चों आपकी खत्म है। 8 घंटे हो गए हैं, 12 बजे शुरू किया था, 12 बजे शुरू किया था बच्चों, एंड 8 घंटे हो गए हैं, पूरे 8 बज गए हैं, पूरे 8 बज गए हैं। ठीक है, अपना जो भी आपको खाना वाना खाना है, जो भी खाना वाना खाना है खा लो। फाइनल ब्रेक दे रहा हूं, बिल्कुल फाइनल ब्रेक दे रहा हूं। थक गए कोई बात नहीं, बस बिल्कुल फाइनल ब्रेक, लास्ट ब्रेक दे रहा हूं अब। इसके बाद ब्रेक नहीं दूंगा, इसके बाद बस खत्म करेंगे। ठीक है, फाइनल ब्रेक 20 मिनट्स, 20 मिनट का फाइनल ब्रेक दे रहा हूं। 7:58 हो रहे हैं, सारे के सारे बच्चे 8:20 पे आ जाओ। एनालिसिस बचा है आखिरी, 8:20 पे सब आ जाना। बिल्कुल फाइनल ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, जो खाना वाना खाना है खा लो, 8:20 पे सब आ जाना, बस फिर एनालिसिस निपटाएंगे। ओके, चलो बात करते करते सारा समय चला जाता है। आ जाओ, धन्यवाद, 20 मिनट में मिलते हैं। ओके।
शुरू करें क्या बेटा? स्टार्ट करें क्या? घंटी बज गई भाई, घंटी बज गई भाई, घंटी बज गई भाई, घंटी बज गई भाई। घंटी बज गई भाई। आओ भाई। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ हाँ परफेक्ट है, इतना ही चाहिए था। ना ना अभी तो मैं 1 घंटे में धीरे धीरे से ख़त्म करूँगा इसको। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आइए जी, शुरू करा जाए बच्चों, शुरू किया जाए बच्चों। भाई फाइनल हम लोग करने जा रहे हैं, फाइनल बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। और एनालिसिस जो है ना आपकी बहुत ही आसान है, मतलब एनालिसिस तो बहुत ही आसान है यार, इसे निपटाएंगे, इसे ख़त्म कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, अब बस 8:30 हो रहे हैं, 2 घंटे का पुश मार के बच्चों 10:30 तक, 10:30 तक बच्चों, 10:30 तक। सर फॉर फ्यूचर वाला समझ नहीं आया बेटा, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने इसलिए शुरू में बोला था कि इस सेशन का आपके एग्जाम से इतने दिन पहले लेने का पर्पस ही क्या था कि आपको एक बार पूरे सिलेबस में पता चल जाए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। अब आपके पास एक लिस्ट तैयार हो गई, अब जो नहीं आया ना आज उन टॉपिक्स पे ज्यादा जोर दो, जो आया बहुत बढ़िया, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर बेटा अच्छे तरीके से, अभी भी बहुत टाइम है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा तेरा पेपर, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें जी, आखिरी 2 घंटे का पुश मार के खत्म कर दें भाई। 12 बजे शुरू किया था, 10:30 अगर खत्म होगा तो 10.5 घंटे का सेशन हो जाएगा आज। बट मेरे बच्चों ने कमाल करा है, सबके सब बच्चे लाइव बैठे रहे। ऐसे कौन कौन है एक बार बताना जो 12 बजे से हैं लगातार, जो 12 बजे से हैं वो कौन कौन बच्चे हैं हमारे, अलग लेवल का मजा आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बस आखिरी 1.5-2 घंटे का पुश और है और उसके बाद फिर चीजें समाप्त है, ठीक है। चलो आओ भाई निपटाएं बच्चों। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, बैलेंस शीट की बोल रहा हूं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है और वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। तो देखो जितनी भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखते हैं जो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के अनुसार बनती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसी तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है कंपनी के लिए, बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाना होता, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने से पहले ये तो सीख लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या। तो चैप्टर नंबर 1 में बच्चों आपको बस कंपनी की बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है वो अच्छे तरीके से याद करना है, पूरा फॉर्मेट बढ़िया तरीके से याद करना है और फॉर्मेट याद करने के बाद कौन सी चीज कहां आती है बस वो यही पूछेगा, ठीक है। अभी मैं फर्दर और भी बहुत सारी लाइव्स लूंगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है ना
वो भी सारे कवर करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एक बार सारा रिवाइज कर लो, है ना। देखो बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो बनती है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में। जो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, फर्म की बैलेंस शीट ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऐसे चलता है। कंपनी ऐसे चलता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, नीचे की तरफ चलता है। तो कंपनी जो है वो ये बोलती है बच्चों कि उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेन दो चीजें हैं। देखो क्या क्या भला, एक तो है इक्विटी, एक है लायबिलिटी। इक्विटी बेसिकली ये कैपिटल को बोल रहा है या ओनर्स फंड्स को बोल रहा है। जितने भी ओनर्स फंड्स है ना, उसको ये इक्विटी बोल रहा है। और जितने भी बोरोड फंड्स हैं बच्चों, जो बाहर से बोरो करे गए हैं, उसको ये लायबिलिटी बोल रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल अब तो आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, मुझे पता है इतना तो सबको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर यहां आएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच्चों सारे रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यही आता है, ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जाम में भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, सारे रिजर्व यहाँ आएंगे। P&L का बैलेंस भी बच्चों यही आएगा। ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बस इतना नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो वारंट्स वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन फ्यूचर शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। आज शेयर्स नहीं है, ठीक है, आज शेयर नहीं है, इसलिए अलग से दिखाया गया है। तो वारंट क्या होते हैं? वो सर्टिफिकेट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो इन फ्यूचर कभी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिन शेयर्स पे आपने एप्लीकेशन मनी ले लिया लेकिन वो भी अलॉट नहीं हुए, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो यहाँ आता है। नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा आपकी सारी लॉन्ग टर्म वाली लाइबिलिटीज होती हैं, जिनका पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म में करना है। इसका मेमोरी टेक्निक है डॉल, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिबेंचर, लोन, है ना। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है? जैसे अभी करा ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जितने भी लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटीज जो लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस होते हैं ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटीज, जो भी आपने लंबे टाइम के लिए प्रोविजंस बनाए, वो सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी बच्चों, जिनका पेमेंट आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर करना है, इसकी मेमोरी टेक्निक होती है टॉस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आपने छोटे टाइम के लिए बोरो करा पैसा, राइट। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर एंड बीपी, क्रेडिटर एंड बीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजंस बनाते हैं। तो ये सारी बच्चों हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। इसके बाद बच्चों हमारे पास कंपनी के एसेट्स होते हैं। कंपनी के एसेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नॉन करंट, फिर करंट। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स का ही दूसरा नाम है। सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सब ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है। इंटेंजिबल आपकी गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, आपके मास्ट हेड्स हो गए यानी टाइटल्स हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, वो सब यहाँ पे आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो एसेट अभी बन रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, जो एसेट अभी बन रहा है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो इंटेंजिबल एसेट अभी बन रहा है, ठीक है। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोन्स बांटे हुए हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दिए हुए हैं लोगों को, वो हमारा एसेट होता है। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, कोई डेटर वगैरह 15 महीने, 16 महीने, इस तरीके से कोई इंडिविजुअल जो लॉन्ग टर्म में पैसा देगा, वो सब अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों अगर इसको याद करना हो तो निडलो
और इसको हमने याद किया था टिस्को, निडलो एंड टिस्को। करंट एसेट्स जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देंगे, जैसे आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स। ध्यान रखना इन्वेंट्री में बहुत कुछ आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर प्लस बीआर। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? डेटर प्लस बीआर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, बैंक, ओके। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स वगैरह दिए हैं। अदर करंट एसेट्स में बेटा जैसे आपकी कोई एक्रूड इनकम हो गई, कोई एक्रूड इनकम हो गई, या फिर आपको प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, है ना, इस तरीके का कोई भी एसेट है वो अदर करंट एसेट्स में आ जाता है। ये एसेट्स हो गए बच्चों, ठीक है। बस टोटल लगाना, बैलेंस शीट आ जाएगा। ये जो नोट है कंपनी का बैलेंस शीट, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। अब आ गया फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये भी बच्चों एक बार बस गो थ्रू कर लो अच्छे तरीके से, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, जल्दी जल्दी से बस गो थ्रू करना है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बोलते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस स्क्रैप। सेल माइनस सेल्स रिटर्न प्लस स्क्रैप। जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है वो भी यहीं पे आता है, ध्यान रखना। स्क्रैप का मतलब जो मेरे ही बिजनेस में से कुछ कूड़ा वूड़ा निकला ना, मैंने उसको बेचा, वो सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी यहीं आता है। अदर इनकम में बच्चों आपकी सारी अदर इनकम्स आ गई। अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ भी, बैड डेट्स रिकवर्ड, कुछ भी, सारी इनकम अदर इनकम में आ जाती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेन जो आपका काम है, अदर इनकम जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम्स है, टोटल रेवेन्यू इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों का सम कर दो बच्चों, टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। फिर आपके खर्चे, खर्चे में सबसे पहले क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का बच्चों फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान रखना। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन चीजों की चेंज इन इन्वेंट्री है। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा आप अपने एम्प्लॉइज पे करोगे, चाहे आप उनको वेजेस दो, चाहे आप उनको सैलरीज दो, चाहे आप उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स दो, किसी भी प्रकार की आपने उनको बेनिफिट दी, कोई मेडिकल फैसिलिटी दी, कुछ भी आपने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, लोन मेकिंग चार्जेस, फाइल मेकिंग चार्जेस, आपका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो सब यहाँ आता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल की होगी, एमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस में बच्चों जो भी खर्चे बच गए, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज से रिलेटेड सारे के सारे, फ्रेट से रिलेटेड, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे बच गए। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दुनिया जहान के खर्चे बच गए, वो सब यहाँ डाल देना। इन सब का टोटल कर दो बच्चों, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस चैप्टर से आपसे बस हेडिंग सब हेडिंग पूछता है और कुछ नहीं पूछता कि कौन सी चीज कौन सी हेडिंग में आएगी, बस वो पूछता है, दैट इज इट, और कुछ नहीं पूछेगा बेटा इसमें से। ठीक है, ओके ओके हो गया। चलो चलो भाई, 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 एनालिसिस, 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 एनालिसिस। स्वेट इक्विटी शेयर्स बच्चों जो हम अपने उन लोगों को देते हैं जो हमारे लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनको जो हमने शेयर्स दिए वो हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ओके, चल बेटा।
एनालिसिस बच्चों चैप्टर नंबर 2 थियरी का चैप्टर है। ये बोलता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर वे में इवैल्यूएट करते हैं यानी स्टडी करते हैं, उसको हम फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस आप किस किस तरीके से कर सकते हो, एक होती है एक्सटर्नल एनालिसिस, एक होती है इंटरनल एनालिसिस, एक होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक होती है वर्टिकल एनालिसिस। इन सब को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो देखो एक्सटर्नल कौन सी एनालिसिस है बच्चों, जब आप कुछ एक्सटर्नल यूजर्स एनालिसिस करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। इंटरनल यूजर्स करते हैं, बिजनेस के अंदर अंदर का डेटा हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है बच्चों जब हम 2 साल या 2 साल से ज्यादा का एनालिसिस करते हैं। जैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं ना, आज का डेटा वर्सेस कल का डेटा। तो जब भी हम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है यही वाला डिफरेंस, ध्यान से, जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा सालों का डेटा कंपेयर करोगे उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। एक ही साल का डेटा अगर कंपेयर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको वर्टिकल एनालिसिस बोलेंगे। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सालों का डेटा कंपेयर करा, हॉरिजॉन्टल, एक ही साल का है तो वर्टिकल, ठीक है। इसके अंदर हम सेम आइटम की स्टडी करते हैं अलग अलग टाइम के लिए, सेम आइटम लेकिन अलग अलग टाइम। इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग आइटम लेकिन सेम पीरियड। मतलब एक ही साल में मैंने रेवेन्यू भी देखा, एक्सपेंस भी देखा, वो अगर मैं कर रहा हूं ना एक ही साल के लिए तो वो वर्टिकल है। अब मैं बोलूं इस साल का रेवेन्यू, अगले साल का रेवेन्यू, उसके अगले साल का रेवेन्यू, आइटम तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स चेंज हो गए, वो हॉरिजॉन्टल है। ये इंफॉर्मेशन देता है एब्सोल्यूट में भी और परसेंटेज नंबर में भी। एब्सोल्यूट मतलब अमाउंट, परसेंटेज मतलब परसेंटेज, ये सिर्फ परसेंटेज में देता है। इसको हम बच्चों टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब एक से ज्यादा सालों का डेटा कंपेयर करने के लिए। इसको क्रॉस सेक्शनल के लिए, क्रॉस सेक्शनल का मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग सेक्शंस को स्टडी करने के लिए। इसके लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसके लिए हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक के लिए कंपैरेटिव, एक के लिए कॉमन साइज, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद देखो ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों एनालाइज करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों हम एनालाइज करते हैं ताकि हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी का पता चले। अभी रेशियोज पढ़ाने वाला हूं, वो भी तो एनालिसिस का पार्ट है। हमें एफिशिएंसी पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, हमें पता चलता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। हमें रीजंस पता चलते हैं कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है। हमें पता चलता है कि फर्म कितनी एबल है अपने कर्जे चुकाने के लिए, राइट, ओके। और कहां कहां यूज करते हैं हम, अगर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, भाई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता चलेगा ना। क्रेडिट डिसीजन लेना हो कि लोन ले या ना ले, लोन दे या ना दे, वो सब इससे पता लगेगा। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड बांटे या ना बांटे, सही ट्रेंड पता करने में, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिक थियरी है बेटा, एक बार रीड करके चलना है, हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करती हैं बच्चों, वही इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल होते हैं ऑनर्स और मैनेजमेंट, एक्सटर्नल होती हैं हमारी जितनी भी बाहर वाली पार्टीज हैं। बाहर वाली पार्टी जैसे देखो, मैनेजमेंट तो इंटरनल हो गया, ठीक है, ऑनर भी इंटरनल हो गया। अब इन्वेस्टर, होने वाला इन्वेस्टर अभी एक्सटर्नल यूजर है, बाहर से क्रेडिटर, सरकार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज, ये सब हमारे स्टेटमेंट्स में इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस है भाई, इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशंस हो सकती है, नंबर्स को कम ज्यादा करके दिखाया जा सकता है। दूसरा, इसमें प्राइस लेवल की बात नहीं करता भाई, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया है ना तो यहाँ वैल्यू बढ़ के आ जाएगी। ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़ी है या प्राइस बढ़ा है, ओके। हर बिजनेस अलग अलग पॉलिसीज से कई बार अकाउंटिंग कर रहा होता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि कंपेयर कैसे करें। भाई उसने किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, हमने किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, तो कंपेयर कैसे करेंगे, सही है। उसके बाद पर्सनल एबिलिटी पे भी बहुत इंपैक्ट आता है भाई, जो एनालाइज करने वाला है वो कितना बढ़िया एनालिस्ट है उतनी अच्छी एनालिसिस करेगा, खराब एनालिस्ट है तो एनालिसिस नहीं कर पाएगा।
फॉरकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरकास्ट मतलब फ्यूचर प्लानिंग इसके आधार पे करनी बहुत मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी डीप स्टडी चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा नहीं होता इसके अंदर, राइट। और एनालिसिस के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये तो हम सीखेंगे। कैश फ्लो भी सीखेंगे, रेशो भी सीखेंगे। ट्रेंड आपको नहीं पढ़ाया जाता। डिफरेंस हमने कर लिया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताओ भाई कैसे बनती है बच्चों, बहुत ही आसान। कंपैरेटिव में हमको क्या करना होता है, कंपैरेटिव में बच्चों हमको 2 साल का डेटा ना कंपेयर करना होता है, बस हमें बस 2 साल का डेटा कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, देखो जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉलम्स बनेंगे वो बनेगा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी। पर्टिकुलर्स नोट नंबर ए बी सी डी। ठीक है, ए होता है प्रीवियस ईयर, बी होता है करंट ईयर, ये होता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में कितना चेंज हुआ, ये होता है परसेंटेज चेंज कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ। ठीक है, सी निकलता कैसे है बच्चों, बी माइनस ए करके, और डी कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100 करके। ओके, देखो आपको ये आइटम्स दी हुई है बच्चों 2023 की, 2024 की, आपको बोल रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ। चलो जल्दी जल्दी से बनाओ। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज दी हुई हैं। आओ जरा शुरू करें। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिख के आना। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी कोई दी है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है। और करंट लाइबिलिटी कुछ दी है, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल तो मैंने देखा था, ट्रेड पेबल ही है, बस ट्रेड पेबल ही है। उसके बाद टोटल कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमें एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के नाम पे क्या क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स में बच्चों लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट दी हुई है। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन वी हैव करंट एसेट्स। फिर हम इसका टोटल कर देंगे। चलो देखो जरा क्या क्या कितना कितना दिया हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 6 लाख 12 लाख। शेयर कैपिटल 10-10, शेयर कैपिटल तो 10-10, छह लाख 12 लाख का रिजर्व्स एंड सरप्लस, 6 लाख 12 लाख का रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रेड पेबल दिया हुआ है 9 लाख 12 लाख 70 हजार। ट्रेड पेबल है बच्चों 9 लाख 12 लाख 70 हजार। और क्या है, और है हमारे पास लैंड बिल्डिंग 15-16, लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है 15-16, लैंड बिल्डिंग बच्चों 15-16 दिया हुआ है। प्लांट मशीनरी 5 और 6 30, गुडविल 1-0। प्लांट मशीनरी 5 और 6 30, गुडविल 1 लाख और 0, गुडविल 1 लाख और 0।
उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट 1/1/20, 1/1/20, एक 1/20 और क्या है, करंट एसेट 8,15,20, 8,15,20 और क्या है, लास्ट है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 और 4, 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख। लो भाई जल्दी जल्दी से फटाफट से शुरू कर दो, जल्दी जल्दी से बेटा शुरू कर दो, फटाफट बच्चों शुरू करो, स्टार्ट करो फटाफट 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 फटाफट। दस और 6 5 11 21 21 और 9 30, 15 20 28 29 30, 10 और 12 22 22 और 4 26, 26 लाख प्लस 12,70,000, 38,70,000। और यहाँ पे आ जाओ 16 लाख, 6,30,000, 1,20,000, 15,20,000, 38,70,000। दो बच्चों देखो आपको सबसे पहले तो ऐसे डेटा दिया होगा। अब ये डेटा बच्चों P&L का भी दिया हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी दिया हो सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम काम करना है। ए दिया होगा, बी दिया होगा, ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में। अब सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। चलो 10 माइनस 10 जीरो हो गया, परसेंटेज भी जीरो। 12 माइनस 6 6 लाख, परसेंटेज कैसे निकलेगी, 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 100%। ठीक है 100% आ गया बेटा, 100% आ गया बच्चा। ओके अब ये देखो 4 माइनस 5, माइनस का 1 लाख आ गया, माइनस का 1 लाख आ गया बच्चों। माइनस का आ जाए इसका मतलब होता है कि कोई चीज हमारी कम हो गई है, माइनस आने का मतलब नेगेटिव वैल्यू मतलब कम हो गई है। ठीक है 1 लाख अपॉन 5 लाख, %20। 1270 माइनस 9 लाख, 370, 370 अपॉन 9 लाख इंटू 100, 41.11, 38,70,000 माइनस 30 लाख, 8,70,000, 8,70,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 29। ठीक है 870 अपॉन 30 इंटू 100, 29। 16 माइनस 15 1 लाख, 6 30 माइनस 5 31, 1 लाख नेगेटिव, 1 20 माइनस 1 20,000, 15 20 माइनस 8 7 20, और यहाँ पे तो वही 870 ही आएगा, ये आएगा 29.00। $6.66, 31 अपॉन 5 लाख, %26, 1 लाख अपॉन 1 लाख 100%। ये नेगेटिव का आएगा बच्चों, जैसे ये भी नेगेटिव का आएगा। ठीक है जो नेगेटिव की वैल्यू है ना उसमें परसेंटेज भी नेगेटिव में लिखना। और 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 20%। और 7 20 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 90%। लो भाई लो बच्चों ऐसे परसेंटेज निकल जाती है।
एक बार चेक करना क्या सारी यही आ रही है आपकी भी, क्या आपकी भी सारी यही आ रही है? एक बार चेक करो बच्चों, एक बार जल्दी से चेक करो। यही आ रही है ना? हाँ बेटा, हाँ प्रियानी जी, यस 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 यस, परफेक्ट। चलो भाई, चलो 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 चलो, ये डन है जी। लो जी, अब आपको बच्चों इससे कंपैरेटिव पी एंड एल बनाना है। चलो आओ बनाओ, बनाओ भाई, बनाओ भाई, बनाओ भाई, बनाओ भाई, बनाओ। कंपैरेटिव पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जी, आरएफओ दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर ए बी सी डी, ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये करंट ईयर अमाउंट, ये एब्सोल्यूट चेंज, ये है परसेंटेज चेंज। ठीक है, आरएफओ दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू कर देंगे, एक्सपेंसेस के नाम पे, एक्सपेंसेस के नाम पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस कर देंगे टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आओ भाई, आओ भाई, आओ आओ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 20 लाख 25 लाख, अदर इनकम 5 और 1, 20 25 5 1, 20 25 5 1। ठीक है, 20 25 5 1, तो ये तो हो गया 25 लाख, ये हो गया 26 लाख, 25 लाख और 26 लाख। चलो भाई, उसके बाद बच्चों हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोल रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोल रहा है 50% ऑफ टोटल इनकम, 60% ऑफ टोटल इनकम। तो 50% ऑफ टोटल इनकम, इसका 50%, टोटल इनकम का 50%, 25 का 50%, 12,50,000, 26 लाख का 60%, 26 लाख का 60% कितना आएगा बच्चों? 15,60,000, 15,60,000। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 20% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का, 10% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का, 20% 10%, तो यहां तो आ जाएगा 1,56,000, 10%, यहाँ 20%, 12,50,000 का 20%, 2,50,000। टोटल एक्सपेंस कर दो भाई, 12,50 और 2,50, 15 लाख, 15 लाख के टोटल एक्सपेंस आ गए, और 15,60 और 1,56, 15,60 और 1,56, 17,16,000। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, 25 माइनस 15, 10 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, 26 माइनस 17,16,000, 26 लाख माइनस
17,16,000, 8,84,000, 8,84,000। चलो भाई टैक्स बताओ, टैक्स कितना कितना है? टैक्स है बच्चों 40%, 50%। इसका 40% तो 4 लाख आ गया, 50% 442 आ गया, 6 लाख 442। लो भाई, लो जी, ठीक है। यहां तक बताओ जी, क्या यहां तक सबका यही है? जल्दी से बोलो बच्चों, फिर कॉमन साइज पे चलेंगे। क्या यहां तक सबका यही है? फटाफट। यही है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आंसर निकालो भाई। 25 माइनस 20 5 लाख, 1 माइनस 5 4 लाख नेगेटिव, 26 माइनस 25 1 लाख, 15 60 माइनस 12 50, 3 10, 1 56 माइनस 2 50, 9 94, 94 नेगेटिव का, 17,16,000 माइनस 15 लाख 2,16,000, 884 माइनस 10 लाख, 1,16,000 नेगेटिव, 442 माइनस 4 42,000, 442 माइनस 6 1,58,000। लो जी, ठीक हो गया बेटा, सही हो गया बच्चों। चलो 5/20 इंटू 100 25%, 4/5 इंटू 100 80%, ये नेगेटिव आएगा। 1/25 इंटू 100 4%, 3,10,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 24.8%, 94,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100 37.60, ये नेगेटिव का आएगा, ठीक है। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख 14.4%, 1,16,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख 11.60, 42,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 10.50, 158 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 26.33, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हाँ जी बच्चों, बोलो क्या यही आ रहा है आपका भी? एक बार चेक करना बच्चों, एक बार चेक करना बेटा, क्या यही आ रहा है? एक बार चेक करना बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ। चलो भाई, ये डन हो गया बच्चों। ये होता है बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंपैरेटिव में बैलेंस शीट भी ऐसे बनती है, P&L भी ऐसे बनती है, आपने देख लिया। अब आ जाओ कॉमन साइज पे। सर कॉमन साइज कैसे बनती है? कॉमन साइज में बच्चों आपको क्या करना होता है, हर आइटम को ना एक बेस की रिस्पेक्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे P&L है,
P&L में जो बेस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और बैलेंस शीट में जो बेस है वो टोटल है। वो क्या है? टोटल। तो आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस शीट में हर आइटम को, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, एक परसेंटेज आ जाएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, नॉन करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। यानी कि बेस में आपको टोटल लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ, परसेंटेज आ जाएगी। हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट कौन सी लाइबिलिटी है, कितना परसेंट कौन सा एसेट है। और यहां पे क्या करते हैं, बेस में आरएफओ को ले लो, हर चीज आरएफओ की रिस्पेक्ट में, कि कितना परसेंट कोई एक्सपेंस आरएफओ का आएगा। ठीक है, जैसे आरएफओ अपॉन आरएफओ इंटू 100, अदर इनकम अपॉन आरएफओ इंटू 100, एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इंटू 100। इसमें सिर्फ परसेंटेज होती है बच्चों, इसमें सिर्फ परसेंटेज होती है। और ध्यान रखना है, P&L में बेस आरएफओ आएगा, बैलेंस शीट में बेस टोटल आएगा, ये ध्यान रखना है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको एक कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है बेटा, 2 साल की है, 2024 की मैं बना के दे रहा हूं, 2025 की आपका होमवर्क है। सेम टू सेम बनेगा वैसे ही, बस 2025 वाले फिगर्स डलेंगे। ठीक है, तो 2024 2025 2024 की मैं बना के दे रहा हूं, 2025 की आप खुद बनाओगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। चलो बनाओ बनाओ भाई बनाओ। ठीक है, 2024 और 2025, 2024 2025, 2024 2025, ये वाला आपका होमवर्क है। 2025 वाला आप बनाओगे, 2024 वाला मैं बना रहा हूं। परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टोटल, बैलेंस शीट है बेटा, बैलेंस शीट में टोटल को बेस लेना होता है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 16 और 2, ये तो 16 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया हुआ है? रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 4, नॉन करंट लायबिलिटी 14, करंट लायबिलिटी 4। ये है नॉन करंट लायबिलिटी, ये है करंट लायबिलिटी। फिर आप यहाँ पे टोटल लगा देते हो, टोटल कितना आएगा? 16 और 2 18 और 2 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 14 40। ठीक है, अब आ जाओ एसेट्स पे। नॉन करंट एसेट दिए हुए, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 28, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 28 और करंट एसेट 12, करंट एसेट दिए हुए हैं बच्चों 12, टोटल आ गया 40, टोटल आ गया 40। ऐसे ही 2025 की वैल्यू दी हुई है, 2025 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 2025 की वैल्यू भी ऐसे ही भरना है और फिर जो मैं अब काम 2024 के लिए कर रहा हूं वही 2025 के लिए करना है आपको। ठीक है, बहुत आसान। देखो 16/40 इंटू 100, 16/40 इंटू 100, बस ये काम करना है, बस ये काम करना है बच्चों। 16/40 इंटू 100, 40%, ये आ गया 40%। ये परसेंटेज में निकलता है, ये अमाउंट में लिखा हुआ है। ठीक है, 2/40 इंटू 100, 2/40 इंटू 100, 5%, 4/40 10%, 14/40 35%, 4/40 10%, 40/40 100%, 28/40
70%, 30%, 100%। हर बार बच्चों बेस में टोटल को रखो, इसको नीचे रखो और परसेंटेज निकालते जाओ। 2024 में 2024 की वैल्यूज यूज करना, 2025 में 2025 की वैल्यूज यूज करना। बोलो, आ गया कंपैरेटिव और कॉमन साइज? बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। ये भी हो गया बेटा, ओके, इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। बढ़िया बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया बेटा जी। लो भाई, अब इसमें बेटा आपको फिर से क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। अब कॉमन साइज फिर से 2021-22 की मैं बना रहा हूं, ये तुम बनाओगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, आओ जरा बनाएं। देखो सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं बना रहा हूं 2021-22 का, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे बना रहा हूं 2021-22 का काम कर रहा हूं मैं, परसेंटेज में मैं निकाल दूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बच्चों 10 लाख। उसके बाद जीपी दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है 70%। जीपी कितना दिया हुआ है? 70%। बच्चों जीपी क्यों दे दिया इसने हमें? बेटा जीपी दिया इसने हमें सीओजीएस निकालने के लिए। जीपी क्या करने के लिए दिया इसने? सीओजीएस निकालने के लिए दिया। इसका मतलब एक्सपेंसेस में एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, एक अदर एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस तो दिए हुए हैं 2,60,000 के। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? अगर हम सेल माइनस जीपी कर दें तो कॉस्ट आ जाता है, याद है? सेल में से अगर हम जीपी माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाता है। देखो सेल कितनी है? 10 लाख की, और जीपी है इसका 70%, यानी 7 लाख। तो कॉस्ट आ गया बेटा 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख आ जाएगा, इसलिए जीपी दिया हुआ है। ध्यान रखना, कभी भी जीपी दिया हो तो जीपी बेटा कॉस्ट निकालने के लिए दिया हुआ है। जीपी किस लिए दिया हुआ है? कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, ओके। तो कभी भी आप सेल में से जीपी हटाओगे तो कॉस्ट आएगा, राइट, इसका ध्यान रखना। चलो इसके बाद बच्चों टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जोड़ो 5,60,000। सेल में से टोटल एक्सपेंसेस हटा दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बताओ जरा, 10 लाख में से 5,60 हटा दो, 10 लाख माइनस 5,60, 10 लाख माइनस 5,60, 10 लाख माइनस 5,60, 4,60,000। हाँ नहीं नहीं, 4,60,000 कैसे आ सकता है? 10 लाख माइनस 5,60,000, 4,40,000। 4,40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा बेटा। 50% टैक्स देना है, 2,20,000, और ये भी आ जाएगा 2,20,000। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है? इसमें किसको बेस लेते हैं बताओ जरा? कॉमन साइज पी एंड एल में किसको बेस लोगे बेटा? जल्दी बताओ, कॉमन साइज पी एंड एल में बेस किसको लोगे? 1 घंटा और लगेगा बेटा पूरा, मजा आ गया। लेकिन आरएफओ को, यस, तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये तो 100% आ गया। ये तो कितना आ गया बेटा? 100%। 3/10 इंटू 100, ये आ गया 30%, ये आ गया 26%, ये आ गया 56%, ये आ गया 44%, ये आ गया 22%, ये आ गया 22%। खत्म। देखो डिवाइड में तो 10 लाख ही था ना, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। आओ बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशोज। रेशोज में बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं
कौन सी रेशोज, जल्दी से बताओ जरा। हमारे पास सबसे पहला रेशो कौन सा है? लिक्विडिटी रेशोज से स्टार्ट करेंगे बच्चों, लिक्विडिटी रेशोज से। लिक्विडिटी रेशोज में दो रेशोज होती हैं। लिक्विडिटी रेशोज में कितनी रेशोज होती हैं? दो। करंट रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो। ठीक है, करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट रेशो कैसे निकलती है? CA अपॉन CL। क्विक रेशो कैसे निकलती है? QA अपॉन CL। QA कैसे निकलता है? CA माइनस IPA, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। ओके, और इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि इन्वेंट्री में लूज टूल्स नहीं लेने, लूज टूल्स नहीं लेने, लूज टूल्स नहीं लेने, और डेटर नेट वैल्यू पे लेना है। नेट वैल्यू पे लेना है मतलब प्रोविजन एक्सक्लूड करना है, प्रोविजन एक्सक्लूड करना है बच्चों। ठीक है, सवाल देखो, जल्दी जल्दी से करना शुरू करो, मुझे आंसर्स चाहिए फटाफट। रेशोज में जल्दी जल्दी से आंसर्स चाहिए, फिर हम कैश फ्लो पे आ जाएंगे आखिरी। जल्दी से भाई, जल्दी से मेरा बच्चा। चलो, अ बिजनेस हैज करंट रेशो 3:1, यानी करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 3/1 है। क्विक रेशो 1.2:1, ये है जी। वर्किंग कैपिटल है 180। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों CA माइनस CL, CA माइनस CL, और CA माइनस CL कितना है? 180। CA माइनस CL है 180, CA माइनस CL। चल भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3CL इज इक्वल टू CA। CA की वैल्यू आ गई, CA की वैल्यू आ गई 3CL, इसको यहां रख दो। 180 इज 3CL माइनस CL, 180 इज 2CL, CL इज 180 अपॉन 2, 90। 90,000 रुपए की बच्चों करंट लाइबिलिटीज आ गई, इसको यहां रख दो। 3 इंटू 90 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गए 2,70,000 रुपए के। करंट एसेट आ गए बच्चों 2,70,000 रुपए के। ठीक है, ओके, परफेक्ट। और यहां पे देखो, क्विक एसेट्स इज 1.2 CL। क्विक एसेट्स इज 1.2 इंटू 90, 1.2 इंटू 90 कितना? 1,08,000, 1,08,000। और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। 1,08,000, 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज इक्वल टू 270 माइनस 1,08, 270 माइनस 1,08, 1,62,000, 162 का इन्वेंट्री आ गया। हाँ भाई, बोलो कितने बच्चों ने सही करा है? कितने बच्चों ने सही करा है? 270 162, बहुत बढ़िया। 270 162, शाबाश शाबाश। चल मेरा बच्चा, आजा जल्दी जल्दी से। करंट रेशो बताओ। इन्वेंट्री दिया हुआ है, लिक्विड एसिड्स दिए हुए हैं, क्विक रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो बताओ भाई। क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 1.6/1। ठीक है, और क्विक एसिड्स की वैल्यू कितनी है? क्विक एसिड्स की वैल्यू है ये रही 128, 128 अपॉन करंट लाइबिलिटी 1.6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 128 इज इक्वल टू 1.6 CL। CL इज 128 डिवाइड बाय 1.6। 128 डिवाइड बाय 1.6, 80,000। करंट लाइबिलिटीज बेटा 80,000 की आ गई। करंट लाइबिलिटीज कितने की आ गई? 80,000 रुपीज की। करंट रेशो निकालना है।
करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये तो 80,000 आ गई। अब हमारे पास लिक्विड एसिड्स भी है और इन्वेंट्री भी है। आपको पता है ना लिक्विड एसिड्स कैसे निकलते हैं? लिक्विड एसिड्स इज करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। लिक्विड एसिड्स है हमारे 128 के, करंट एसिड माइनस 112, तो ये 112 इधर आके प्लस हो जाएगा, 128 और 112 240, 2,40,000 के करंट एसिड्स आ गए बच्चों। इसको यहां रख दो। 3:1, 3:1, हाँ जी 3:1, शाबाश शाबाश, 3:1, शाबाश। चलो लो भाई, अब आ गई हमारी कौन सी रेशोज? सॉल्वेंसी रेशोज। जरा मुझे सॉल्वेंसी में बताओ कौन कौन सी रेशोज होती हैं? सॉल्वेंसी में कौन कौन सी रेशोज होती हैं नालायको? सॉल्वेंसी में होती है डेट इक्विटी रेशो विच इज डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो विच इज टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो विच इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो विच इज नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो फटाफट से बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट बना लो बच्चों। ये वर्किंग नोट में बना देना एग्जाम में, ये बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बना देना, ठीक है। आपको बैलेंस शीट में होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये आपको बैलेंस शीट में होता है। ओके, नॉन करंट एसेट 180, करंट एसेट 45, टोटल 225 हो गया, टोटल 225 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी है, 150, 150, करंट लाइबिलिटी है 25, करंट लाइबिलिटी है बच्चों 25, करंट लाइबिलिटी है हमारे पास 25, तो 225 माइनस 175, 50,000 मैंने बैलेंस में निकाल दिया, ये बच्चों मैंने बैलेंस में निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जरा मुझे कौन कौन सी रेशो निकालनी है। मुझे निकालनी है डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, ये 150 अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ये 50,000, 3:1। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट ये रहे 225 डिवाइड बाय डेट, डेट है 150, 225 अपॉन 150, 1.5:1। और प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी होता है बच्चों इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन इक्विटी ये रहा, टोटल एसेट ये रहा, 50 अपॉन 225, 0.22:1। लो भाई बताओ जरा कितने बच्चों ने सही करा है, कितने बच्चों ने सही करा है? 3.5:1, 3.5:1, 1.2:1, 0.22:1, 1.2 क्यों आ रहा है यार? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, 225 अपॉन 150, 225 अपॉन 150, 1.5 ही तो आ रहा है यार, है ना? ठीक है, परफेक्ट है ना सारी? सही है बेटा, परफेक्ट। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आओ जी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताओ बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकलता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमको ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 6 लाख, ये हमको दिया हुआ है 6 लाख, टैक्स लिखा हुआ है 20%। EBT निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, EAT इंटू 100 अपॉन 100। बताओ जी, हंड्रेड अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, याद है? 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो भाई, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 80 कितना आ जाएगा? 6 लाख इंटू 100 अपॉन 80, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 80, 7,50,000, 7,50,000 बेटा, ये आ गया। इंटरेस्ट कितना था? अरे यार, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 950 दी हुई है, ये 950 दिया हुआ है, तो यहां पे बताओ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बैलेंस में? बताओ जी, 950 में से क्या माइनस करें कि 750 आ जाए? 950 में से क्या माइनस करें बच्चों कि 750 आ जाए? इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो, बताओ भाई, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट 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 फटाफट। इंटरेस्ट नहीं दिया बच्चों, इंटरेस्ट ढूंढ रहा है ये, बोल रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 950 है, ये आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स 750 है, तो इंटरेस्ट आपका 2 लाख का आ गया ना, इंटरेस्ट हमारा 2 लाख का आ गया बेटा, EBIT हमारा 950 का आ गया। मुझे लगा कुछ मिसप्रिंट हो गई भाई, EBIT तो दे दिया इसने ये क्या हो गया? बाद में पता चला इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। मैंने कहा भाई हम इतनी मेहनत कर रहे, एक तो वैसे ही हालत खराब हो गई है, सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ, 950 अपॉन 2 लाख, 4.75 टाइम्स, 4.75 टाइम्स, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए इंटरेस्ट अपॉन डिवेंचर इंटू 100 कर दो, 2 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 5%, 5% हो गया बच्चों। चलो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकाल दो बच्चों, फटाफट, सॉल्वेंसी खत्म है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 1 घंटा और चलेगा मेरे हिसाब से बस। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जल्दी से जल्दी से डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे बेटा, खत्म हो रहा है काम। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट हमारे पास एक तो ये डिबेंचर है, एक ये लॉन्ग टर्म लोन है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में बच्चों हमारे पास डिबेंचर हो गया, लोन हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्या इसको भी नॉन करंट लायबिलिटी में लूं? हाँ भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, जरा सोच समझ के। भाई बैठ जाओ, मैं तो, मेरी कमर में दर्द हो गया। तुम इतने बताओ, जल्दी बताओ जरा फटाफट से, क्या इसको भी? ओह माय गॉड, दवाई तो इधर आ जा, 5 मिनट बैठने दे बस, इसके बाद फिर आंसर बताएंगे बच्चों को। हाँ जी, जल्दी बताओ भाई फटाफट से, क्या इसको प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को, इसको भी लूँ क्या? फटाफट से जल्दी बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी में।
सर भीड़ छट गई, हाँ बेटा छट जाती है, बिल्कुल छट जाती है, छटनी थी यार, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि भीड़ छट जाएगी शाम तक, इतना आसान नहीं है ये काम जितना लग रहा है। यस सर बिल्कुल लो, ये मैंने उसमें कराया था जीएनजी में क्वेश्चन, याद है जीएनजी में यही सवाल कराया था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी बताओ फिर फटाफट से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये है बच्चों 360, 140 और 1 लाख, कितना आ गया 360, 140 और 1 लाख, 6 लाख आ गया भाई, 6 लाख। और अब हम डेट कैसे निकालें, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोच है, या तो एसेट साइड अप्रोच, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी अप्रोच से निकल रहा है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ले लो बस, है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जोड़ लो। 6 लाख तो आपने पहले ही जोड़ा हुआ था, 6 लाख प्लस 850 प्लस 80,000 प्लस 30,000, 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000। हाँ जी कितना आएगा, 6 लाख अपॉन 15,60,000, 0.4 आ रहा है क्या, 0.4? अरे तेरे को थोड़ी काम है ना कुछ, 0.4 रेशो 1, 0.4 रेशो 1, लो जी बच्चों 0.4 रेशो 1 इज द आंसर। इससे निकाला मैंने शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इग्नोर, नहीं बेटा अगर इससे निकालोगे तो करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे ना, हमने तो इससे निकाला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। चल बच्चा आओ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बता दो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। P&L डेबिट बैलेंस है, ओ यस P&L डेबिट बैलेंस है भाई, P&L डेबिट बैलेंस है भाई, ये तो नेगेटिव बैलेंस है, बिल्कुल सही बोले मेरे बच्चे। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितना, डेट तो था हमारा 6 लाख, 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें ये जोड़ना पड़ेगा और ये जोड़ना पड़ेगा, 6 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 80,000 माइनस 30,000, 15 लाख आ रहा है भाई। तो 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 0.4 फिर पहले कैसे आ गया था यार, तुमने बताया था क्या 0.4, तुमने बताया था क्या 0.4? अब बच्चों अगर गलती होने लगे तो समझ जाओ बस एनर्जी खत्म होने वाली है, समझ जाओ बस एनर्जी खत्म होने वाली है। P&L का डेबिट बैलेंस है बच्चों, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है ओके। चल बेटा आगे बढ़े बच्चों, आओ चलो भाई, लो जी अब बच्चों हमें निकालना है इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलो बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में फोन रख के थोड़ा कमेंट्स ना देख के थोड़ा रेशो निकालूंगा बच्चों, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी भाई, यहां पे बच्चों हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा,
हमें एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000 का, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस दी हुई है, परचेजेस कितना दिया हुआ है 645, परचेज दिया हुआ है 645। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है बच्चों 20, कैरेज आउटवर्ड को छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करते, कैरेज आउटवर्ड को छोड़ दो। सेल है बच्चों 6 लाख की, सेल है बच्चों 6 लाख की, और ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी 80 का लिख चुके हैं। ग्रॉस लॉस आया है, लॉस, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस कितना आया है 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल का 10% यानी 60,000 का लॉस आ गया। यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो बैलेंस में, 80,000, 645, 20, 745, 745 माइनस 660, 85, 85 का बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, 85 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 80 प्लस 85 अपॉन 2, जल्दी जल्दी से करेंगे बेटा, 80 प्लस 85 अपॉन 2, जल्दी 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 फटाफट से बताओ जरा, 80 प्लस 85 अपॉन 2, 82,500 का एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा सेल माइनस जीपी। सेल कितना है, सेल है 6 लाख, ग्रॉस लॉस है माइनस माइनस प्लस, तो 6,60,000, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स आ रहा है बच्चों मेरा। तो बताओ भाई, क्या 8 टाइम्स ही आ रहा है आपका आंसर भी, क्या आप सबका आंसर भी 8 टाइम्स आ रहा है? हाँ जी बेटा आंसर बता दो प्लीज जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। क्या आपका भी 8 टाइम्स आ रहा है? ठीक है, बढ़िया, चलो भाई। लो जी, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। टर्टर का क्या फॉर्मूला होता है, टप्टर का क्या फॉर्मूला होता है? टर्टर होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये होता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। चलो जी, बताओ भाई बच्चों, बताओ भाई बच्चों, बताओ भाई बच्चों, बताओ भाई बच्चों, कैसे निकालोगे टर्टर और टप्टर? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, टर्टर कितना, टप्टर कितना, फटाफट से शुरू कर दो भाई, जल्दी जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टप्टर? हाँ भाई बच्चे, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ। राधे राधे लिख रहे हैं बच्चे तो, सर प्लीज टेक माय नेम। हाँ जी, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज बच्चों, बस सेल तो यही दी हुई है ना, तो इसी को ले लो बस, 3,60,00,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के लिए बीआर और डेटर, रिसीवेबल्स के लिए बच्चों बीआर और डेटर 8 लाख और 40 लाख, 48 लाख है बच्चों। अब ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है, तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, ठीक है ना बेटा, यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, तो यही आ जाएगा 48 लाख, सही है। और क्रेडिट परचेजेस हमको ये दी हुई है 1,50,00,000
और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेंगे? क्रेडिटर प्लस बीपी 12 और 60, 12,60,000। बच्चों अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए होते ना तो वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो एवरेज लोगे उतना ही आएगा। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए तो जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग, एवरेज लोगे वही आएगा। जल्दी बताओ, 360/48 7.5 टाइम्स तो ये आ रहा है, 7.5 टाइम्स ये आ रहा है। एक 50/1260 11.9 टाइम्स ये आ रहा है। लो भाई, 7.5 टाइम्स 11.9 टाइम्स, डन। बढ़िया सर, बढ़िया सर। नेट एसिड्स टर्नओवर रेशो, हाँ जी, नेट एसिड्स टर्नओवर रेशो बोलो भाई। नेट एसिड्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला RFO अपॉन नेट फिक्स्ड एसिड्स। ऐसा क्या? नहीं, ये है नेट एसिड। नेट एसिड का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। RFO निकालो पहले। कॉस्ट दिया हुआ है GP 25% ऑन कॉस्ट है, ये कॉस्ट है बच्चों, इसका 25%, 12,80,000, इसका 25%, 3,20,000, ये GP है। इन दोनों को जोड़ दो, 1280 और 320, सेल आ जाएगा। 1280 और 320, 16 लाख रुपए का सेल आ गया। कोई रिटर्न तो नहीं है? कुछ नहीं है, 16 लाख का तो सेल है। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से मेथड से निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये सब टोटल एसेट्स है, ये सब टोटल एसेट्स है। प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस ट्रेड पेबल। करो जरा, 1,80,000, 20,000, 40,000, 2,50,000, 40,000, 30,000, 5 लाख, 16 लाख अपॉन 5 लाख बच्चों, 3.2 टाइम्स, 3.2 टाइम्स, 3.2 टाइम्स। लिखते चलना बच्चों फटाफट से, 3.2 टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताते भी चलना, मुझे पता चले बस चल रहा तुम्हारा काम, अनसेट कॉपी पेस्ट कर रहे हो ध्यान से। ठीक है, 3.2 टाइम्स, हाँ सर। आओ जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO तो दिया हुआ है, ठीक है, 12 लाख। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? CA माइनस CL। भाई 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 भाई, टोटल एसिड दिए हुए हैं बच्चों, टोटल एसिड दिए हुए हैं 8 लाख के, ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 8 माइनस 6, 2 लाख की होगी। ठीक है, करंट एसिड है 5 लाख, वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, 5 माइनस 2, 3 लाख का वर्किंग कैपिटल आएगा। फोर टाइम्स। बताओ बच्चों, क्या 4 टाइम्स आ रहा है आपका भी? जल्दी से बोलो भाई, 4 टाइम्स। शाबाश मेरा बेटा। सर अब क्या बच्चों की जान लोगे? लूज टूल्स बेटा सिर्फ करंट रेशो में और क्विक रेशो में इग्नोर करने होते हैं, बाकी में नहीं करने होते। ठीक है, सिर्फ लिक्विडिटी रेशोज में लूज टूल्स हटाने होते हैं, बाकी में नहीं हटाते। ओके, चल बेटा, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है इससे। उसके बाद तो कैश फ्लो आने वाला है, कैश फ्लो आने वाला है भाई। 3-4 सवाल रह गए भाई, कैश फ्लो बचेगा बस। ले बच्चे, चल भाई, जीपी रेशो,
ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, जल्दी जल्दी से बना लो सब कुछ, जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक है जी 3 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है जी 4,20,000 रुपए का। परचेज कितना है? परचेज है 14 लाख रुपए का, परचेज है 14 लाख का। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेजिज है 370, वेजिज है बेटा 370, वेजिज हैं बेटा 370 का। चलो जी, इसके बाद क्या है? वेजिज हो गया। कैरेज इनवर्ड है 150, कैरेज इनवर्ड है बेटा 150। बस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस तो P&L में आएंगे। सेल बता दो जी बस। सेल है 24 लाख की, सेल है 24 लाख रुपए की। कॉल बेटा, कॉल वाले लोग समझते नहीं, उन्हें समझना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा, फिर भी बीच में फोन कर देंगे। बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। अकल नहीं होती लोगों को बिल्कुल भी, कभी भी फोन कर देते हैं। और ये कौन सा टाइम है फोन करने का? 9:40 रात को 10 बजे। एक तो बंदा वैसे ही थका होता है, फिर फोन कर देंगे। 24 लाख प्लस 420, 28,20,000, 28,20,000 माइनस 3 लाख माइनस 14 लाख माइनस 370 माइनस 150, 6 लाख का तो बच्चों जीपी आ रहा है। मुझे बताना जरा, जीपी आपका भी 6 लाख आ रहा है क्या बच्चों? जीपी बताना, जीपी बताना 6 लाख आ रहा है क्या? फटाफट बताओ। जीपी 6 लाख आ रहा है क्या? हाँ सर, जीपी तो 6 लाख आ रहा है। बढ़िया, अब इसको इधर ले आओ। बाय जीपी 6 लाख। अब पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, ये ऑपरेटिंग है। बस बस दो ही हैं। 84 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 रुपए की। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इनकम टैक्स, ये बात की बातें हैं। यहां पे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 लाख में से ये सब माइनस करो। 6 लाख माइनस 84,000 माइनस 36,000, 4,80,000, 4,80,000। इसको इधर लिख दो। बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,80,000। अब लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इधर ही आएगा 20,000। बाय प्रॉफिट ये आ गया 20,000। इनकम टैक्स पे करो डेबिट में से, इनकम टैक्स पे करो 1 लाख। फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? पैट कितना आया? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 माइनस 1, 4 लाख का आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। बताओ जी, क्या आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख आ रहा है? ठीक हो गया बेटा? ओके हो गया? बढ़िया। चलो भाई, सबसे पहले जीपी रेशो। जीपी 6 लाख, 6 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो यहां से 480 अपॉन 24 लाख इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो 4 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। चल भाई, 4 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 16.66% तो ये आ गया। 480 अपॉन 24 लाख इंटू 100, 20% ये आ गया बच्चों, 20%। और 6 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 25% ये आ गया बेटा। और ऑपरेटिंग रेशो, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20 है तो ऑपरेटिंग रेशो 80% आएगा।
ऑपरेटिंग रेशो कितना आएगा 80%। वैसे ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको ऐसे भी करना हो तो सेल ये रहा 24 में से 6 हटाओ तो 18 लाख का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये है 84 और 36, एक 20 के। तो अगर आप ऐसे करो तो 19,20,000 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100। 19,20,000 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, देखो 80% आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है तो ऑपरेटिंग रेशो उसका डिफरेंस होता है, दोनों का सम 100 होता है। ठीक है, ओके। चल भाई आगे चलें क्या? चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई आगे चलते हैं, ये डन है। लो भाई, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आखिरी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 140 है। ये EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT दिया हुआ है, EBT दिया हुआ है 140, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो बच्चों 15%। 4 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 15% हो जाएगा 60,000, तो 2 लाख रुपए का तो EBIT आ गया। ठीक है, 2 लाख का आपके पास EBIT आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज 240 प्लस 4 लाख 6,40,000 इंटू 100। 2 लाख अपॉन 640 इंटू 100, 31.25%। लो भाई 31.25%, देखना बच्चों 31.25%, सही है, परफेक्ट। चलो भाई, लो बेटा ये भी ROI का है, ये आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सेम क्वेश्चन है ROI का, जैसा ये कराया ऐसा ही ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल लगा लेना। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल लगा लेना। आखिरी 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 2 लाख कैसे, क्या निकाला था मैंने 2 लाख का? बेटा 140 प्लस इंटरेस्ट जोड़ दे, 4 लाख का 15% 60,000, 140 प्लस 60,000 2 लाख। ठीक है, आओ भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, जल्दी जल्दी से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां बना देते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहां पे लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में याद करो बस 2 चीजें आती हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो जरा, हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। गुडविल के बारे में कुछ नहीं है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, गुडविल 80 से 1 लाख हो गया, गुडविल बढ़ गया,
अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ गुडविल, है ना? परचेज ऑफ गुडविल 80,000 से 1 लाख हो गया तो उसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुडविल। 20,000 रुपए का गुडविल परचेज्ड, परचेज ऑफ गुडविल 20,000 रुपए का पैसा गया। 20,000 का बच्चों परचेज ऑफ गुडविल, पैसा गया। ठीक है, चलो गुडविल की बात हो गई। फिर प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाओ भाई। प्लांट मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कितना दिया हुआ है बैलेंस? प्लांट मशीनरी दिया हुआ है 3, 3, 20, ये है 90 और 1 लाख। टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चल भाई, इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 36,000 रुपए। बच्चों जो डेप लगा है 36,000 रुपए का लगा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यानी करंट ईयर का डेप, वो यहां आता है बाय डेप्रिसिएशन 36,000 रुपए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? उसके बाद बोल रहा है एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है। देखो बच्चों ये बुक्स में 20,000 का था, बुक में तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका है ना, हट चुका है, तो बुक्स में ये 20,000 का था, कॉस्ट नहीं है ये इसकी, इस पे डेप ऑलरेडी लग चुका है। 20,000 का बुक्स में और ये 16 का बिका। 20 वाला अगर 16 में बिका, 20 वाला अगर 16 में बिका तो 4,000 का लॉस है। बाय P&L 4,000 का तो लॉस है। बाय बैंक 16,000। बाय प्रोविजन फॉर डेप बच्चों हम यहां से निकालेंगे 1,26 माइनस 1 लाख, 26,000 का आएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाएगा एज इट इज, ये इधर आ जाएगा एज इट इज 26,000। यहां से हम परचेज निकाल देंगे, यहां से हम परचेज निकाल देंगे बेटा। चलो सोलह 16,000, 26,000, 4,000, 3,20,000, 3,66,000। 3,66,000 में से बच्चों 3 लाख हटा दो तो 66,000 की परचेज आ गई। बैलेंस कहीं जाता नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें बनाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो बस परचेज और सेल आएगा, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज करी बच्चों तो पैसा गया, सेल करी तो पैसा आया। कितने की बेची थी? 16,000 रुपए की। एक पेटेंट का अकाउंट हमको और बनाना पड़ेगा क्योंकि पेटेंट भी हमको दिया हुआ है। पेटेंट अकाउंट देखो बच्चों, पेटेंट हमें दिया हुआ है 260 और 140। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 260 और 140। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 260 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 140। टू 60 140। और मेरा बच्चा पेटेंट बोल रहा है 80,000 वाला 1/10 में बिक गया। मजा आ गया। 80 वाला 1/10 में बिक गया बच्चों। 80 वाला पेटेंट 1/10 में बिक गया बाय बैंक 1/10। और प्रॉफिट कितना हो गया? 2 P&L 30,000। अगर 80 वाला बच्चों 1/10 में बिक गया फिर तो मजा आ गया भाई, राइट।
बताओ जी, क्या यहाँ तक सब क्लियर है? जल्दी जल्दी से बोलो भाई, क्या यहाँ तक सब क्लियर है? कमर में दर्द हो गया बच्चों, अब बस 2 सवाल रह गए। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, क्या यहाँ तक सब क्लियर है? सर छोड़ दीजिए बस बेटा, ऑलमोस्ट वी आर डन, वी आर ऑलमोस्ट 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 डन। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समाप्ति की ओर है ना? ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, बस हो गया बेटा, हो गया बस बच्चा। आखिरी सवाल एक और कराऊंगा, अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल एक और कराऊंगा, खत्म है, समाप्त है बच्चों, ठीक है। लो भाई, पेटेंट अकाउंट देख लो बच्चों, पेटेंट अकाउंट से क्या बैलेंस आ रहा है? पेटेंट अकाउंट से क्या बैलेंस आ रहा है? वी आर टायर्ड बेटा, मैं भी तो टायर्ड हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरा तो पेपर भी नहीं है देखो, मैं तो आराम कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था कि कोई भी एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा 1-1.5 घंटे की तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे पता था ना कि ये ज़रूरी है, ठीक है। फेस वॉश कर लो बस एंड वी आर डन, ठीक है। चलो भाई, 290 और इधर कितना आ रहा है? 250, 40,000 रुपये आ रहे हैं बच्चों, ये पेटेंट रिटर्न ऑफ है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पता है ना, इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है तो वो राइट ऑफ माना जाता है, तो ये पेटेंट रिटर्न ऑफ में आएगा, ठीक है बेटा। ये कहां पे आएगा बच्चों? पेटेंट रिटर्न ऑफ। चलो डन भाई, अब बस क्या रह गया? पेटेंट की सेल रिकॉर्ड कर लो, सेल ऑफ पेटेंट 1/10, सेल ऑफ पेटेंट 1/10। एमोर्टाइजेशन नहीं होता बेटा, गुडविल कोई एमोर्टाइज थोड़ी होती है, बढ़ गई तो परचेज, कम हो गई तो राइट ऑफ, वही पेटेंट के साथ, एमोर्टाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। चल बेटा, फाइनल आंसर बता बच्चे। हाँ जी, -20, -60, अरे भाई नहीं, आपको कुछ नहीं फाउंड करना भाई, +16 + 1/10, 40,000 रुपये आंसर आ रहा है बेटा मेरा तो। देखना क्या 40,000 आ रहा है आपका भी आंसर? क्या आपका आंसर भी 40,000 रुपये आ रहा है? बताओ भाई जल्दी से। हाँ सर, 40,000 ही आ रहा है, 40,000 ही आ रहा है। मेरे फ़ोन की बैटरी बेटा जाने वाली है, बस 14% है 14%। चलो आओ भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स खंडूजा लिमिटेड, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। एक ऑपरेटिंग बनाना है बच्चों, एक फिनेंसिंग बनाना है, एक ऑपरेटिंग है, एक फिनेंसिंग है, एक ऑपरेटिंग है, एक फिनेंसिंग है। चलो जरा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आओ जरा। लो भाई, जल्दी से करना शुरू करो, जल्दी से करना स्टार्ट करो भाई बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट, मैं 5 मिनट बैठ जाऊं बस। खंडूजा लिमिटेड, जल्दी जल्दी फटाफट से, फिर बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फटाफट से शुरू करेंगे बेटा। ऑपरेटिंग और फिनेंसिंग, जल्दी जल्दी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी, कम ऑन। हाँ जी, शुरू करें क्या? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा,
स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें बेटा। चल बच्चे, अब मैं जरा चार्ट्स पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद देखूंगा, ठीक है। हाँ भाई, शुरू करें। सबसे पहले बच्चों ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास हैं? शेयर कैपिटल, या चलो फाइनेंसिंग ही निपटा लें, पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है। देखो 20 लाख से 30 लाख हो गए, तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स कितने के? 10 लाख रुपए के। 10 लाख के तो बच्चों हमने शेयर इशू कर दिए। 20 लाख से 30 लाख हो गए इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है सर। नीचे लिखा हुआ है जो शेयर्स इशू हुए हैं वो 10% के प्रीमियम पे इशू हुए हैं बेटा। अगर 10% के प्रीमियम पे इशू हुए तो मेरे पास भाई 20 लाख से 30 लाख हुए तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू हुए। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख का प्रीमियम हो गया। यहां पे लिखता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी प्लस कर सकते हो, इसी में प्लस कर सकते हो, ठीक है। 11 लाख भी लिख सकते हो। ओके चलो, और क्या है? और क्या है बच्चों हमारे पास? ये तो डन हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर बच्चों 2 लाख से हो गए 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? 2 लाख से 1 लाख। तो 2 लाख से 1 लाख हो गए, तो ये हमने पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे हमने रिडीम करा, तो कितना पैसा गया हमारे पास से? 1 लाख पे 5%, 5,000 और गया हमारे पास से। प्रीमियम बोल रहा है हमने, जो हमने प्रीमियम रिडेम्पशन करा वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में से एडजस्ट कर दिया। बच्चों एडजस्ट करना एक अलग बात है। कैश फ्लो तो 5,000 गया ना मेरे पास से, है ना, पैसा तो गया भाई, एडजस्ट तू करता रहे P&L में। तो मैं 5,000 और दूंगा, तो मेरे पास से इसको मैं 1,05,000 ही कर देता हूं ना यहाँ पे, 1,05,000, क्योंकि जो मैंने रिडीम करे वो 5% के प्रीमियम पे रिडीम करे, ठीक है। तो इशू करे 10 वाला 11 में, रिडीम करा 1 वाला 1,05,000 में, ठीक है। और क्या है? और क्या है जी? इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो यहाँ पे 95 का दिखा रहा है, 0 से 95। 95 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 5,000 चला गया ना आपके पास से वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैश फ्लो में तो एडजस्ट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के लिए बेटा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर लो। 8 लाख माइनस 4 लाख एनपीबीटी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 8 लाख माइनस 4 लाख, क्या बच गया? 4 लाख बच गया, प्लस टिप। अगर टिप जैसा कुछ हुआ तो लिख लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और कुछ है क्या? P&L का बैलेंस, अरे यार नालायक, ये 10% डिवेंचर है बच्चों, 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर 10 लाख 10 लाख, ये तो सेम ही रहे, 10 लाख 10 लाख, ये तो सेम ही रहे। चलो जी, बहुत बढ़िया। इक्विटी शेयर की बात हो चुकी है। इंटरिम डिविडेंड बच्चों, इंटरिम डिविडेंड 8% देना है। इंटरिम डिविडेंड देना है 8%। अब इंटरिम डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर्स पे 8% देना है, मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी ना लिखा हो ओपनिंग पे क्लोजिंग पे, तो हमेशा ओपनिंग पे दे दो। तो ओपनिंग कितना है? 20 लाख। 20 लाख पे 8%, 16,000 का इंटरिम डिविडेंड, 16,000 का इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड 16,000, और यही ऊपर जुड़ता है, टिप में आई इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड 16,000। चलो जी, इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया। और क्या है? उसके बाद बोल रहा था प्रेफरेंस शेयर इतने पे रिडीम हुए, प्रेफरेंस शेयर का हमने वैसे ही काम खत्म कर दिया। अब हमारा क्या रह गया बच्चों? अब हमारा बच्चों प्रेफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड देना रह गया, है ना भाई। कुछ भी नहीं लिखा कि ये रिडीम कब हुए थे, तो फिर से वही वाली बात है। देखो ये बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, आखिरी में रिडीम हुए बच्चों। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022, बिल्कुल लास्ट में रिडीम हुए। अगर लास्ट में रिडीम हुए तो पूरे साल तो बस 2 लाख के ही रहे। तो 2 लाख पे 10%, 20,000 का हमारा डिविडेंड पेड हो गया। 20,000 का बच्चों डिविडेंड पेड हो गया। यही 20,000 रुपए डिविडेंड प्रपोज्ड मान लो, 20,000 का ही डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर
20,000 का यही डिविडेंड पेड है बच्चों, एक ही लेते हैं ना हम, वही यही डिविडेंड पेड है और यही डिविडेंड प्रपोज्ड है, प्रपोज डिविडेंड 20,000, बस और तो कुछ दिया नहीं हुआ, और तो कुछ दिया नहीं हुआ बच्चों। देखो जरा, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बचा है, बस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बचा है बच्चों हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना होगा जी, 10 लाख डिवेंचर पे, 10 लाख रुपए के डिवेंचर पे 10%, ये परसेंट है, 10 लाख पे 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 1 लाख, यही 1 लाख यहाँ पे एनपीबीटी के बाद प्लस होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। बस एनपीबीटी भी कर दो फाइनल। एनपीबीटी कितना, इंटरिम डिविडेंड कितना था हमारा, इंटरिम डिविडेंड था बच्चों 8%, इंटरिम डिविडेंड 8, और 20 लाख का 8% था भाई, 20 लाख का 8% तो 1,60,000 आना चाहिए, है ना, 1,60,000 आना चाहिए भाई, 1,60,000 आना चाहिए भाई। तो बताओ जरा, 20 लाख का 8% था ना, 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 20,000, 5,80,000, 5,80,000 का बच्चों एनपीबीटी प्लस 1 लाख, देखो जरा क्या 6,80,000 आपका ये आ रहा है, 6,80,000, और इधर देखें तो इधर तो सब नेगेटिव ही है, 10 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1,05,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000 माइनस 1 लाख, 8,59,000। हाँ जी, अब चैट देखूंगा, 8,59,000। हाँ जी बच्चा, यार मैंने 16,000 माइनस कर दिया ना। फाइनल आंसर बताना जरा भाई, क्या हो रहा है, थक चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कैलकुलेशन भी गलत हो रही। हाँ, 11 लाख 1,05,000 1,60,000 है ये, 20,000 1 लाख 7,15,000, कैलकुलेशन एरर गाइज कैलकुलेशन एरर, बताओ भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, थक गए क्या आप भी, बस आखिरी सवाल रह गया फिर चलेंगे, और क्या, लास्ट क्वेश्चन, फिर बढ़िया सा खाना खिला देना यार, कुछ बढ़िया जगह पे कुछ खाना खिला देना। आना चाहोगे आप, आना चाहोगे एक बार, आ जाओ बच्चे बैठे हुए, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। सर कब खत्म होगा, आखिरी रह गया बच्चों। हाँ जी, आप क्यों थक गए, हम थक गए, देखकर सुबह से लाइव चल रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चली जा रही है भाई, इतनी मेहनत बच्चों के लिए। बस लास्ट बच्चे भी थक गए, देखो 1,200 बच्चे बेचारे बचे आखिरी में। नहीं बढ़िया यार, मतलब जबरदस्त मेहनत बच्चों के लिए, खतरनाक। बच्चों आज मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 7 बजे घर से निकला हूं और मुझे दिल्ली ऑफिस आना था क्योंकि CS वाला नया चैनल लॉन्च कराना था। अगर आपको नहीं पता हो तो एक वीडियो डली है अपने मैराथन के बाद, देख लेना। हमने CS वाले बच्चों के लिए एक नया चैनल बनाया है, CS और CMA वाले बच्चों के लिए। तो वो वीडियो सारे टीचर्स के साथ करानी थी, तो मैं सुबह 7 बजे घर से चला हूँ। उसके लिए मैं 5:30 बजे उठा हूँ, 7 बजे घर से चला, 3 घंटे का मेरा ड्राइव है, 10:30 बजे मैं ऑफिस आया, उसके बाद वीडियो करी, 11:30 तक वहाँ से फ्री हुआ और 12 बजे से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो आप सुबह 5:30 बजे से लेके अब 10:30 बजने वाले हैं, 5:30 से 10:30 कितने घंटे हो गए भाई? मत पूछो, अब तो मेरे से गिनती नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा घंटे हो गए। अब तुम देख लो, 10 से 10 12 और 5 ऊपर के 17 घंटे हो गए नॉन 17 स्टॉप, से ज्यादा ही हो गए, 17 17.5 घंटे हो गए, 17.5 16 हो गए। 16.5 घंटे हो गए। बस बच्चों, आखिरी एक सवाल बचा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं और ख़त्म करते हैं। सर मैं ट्यूशन नहीं गया आपके अकाउंट्स के लिए, अरे मेरी जान, थैंक यू बाबू, थैंक यू। लास्ट सवाल,
लास्ट पूरी सवाल, अकाउंट्स खत्म बच्चों की, लास्ट सवाल बचा पूरी है। की पूरी 12th की सब अकाउंट्स करा दिया, एक सब दिन में। सब करा दिया, सब करा दिया। भाई साहब बच्चे कह रहे हैं दिल से लव, अरे दिल से लव मेरी जान। चलो भाई शुरू चलो। करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर बढ़िया सा डिनर करा देना यार, भूख लग रही है। डन डन डन, चलो बच्चों पढ़ो तुम भी, फिर हम लोग डिनर करने जाएंगे। ओके चलो भाई आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। लो भाई एक फाइनल क्वेश्चन बच्चों, फाइनल क्वेश्चन मेरी जान, फाइनल क्वेश्चन मेरी जान, फाइनल क्वेश्चन मेरी जान, फाइनल क्वेश्चन मेरी जान। 5,80,000 कहाँ से आए थे बच्चे पूछ रहे थे, मैंने मिटा दिया क्या? क्या वापिस आ सकता है? कौन से थे 5,80,000? ये बेटा एनपीबीटी, एनपीबीटी से आए थे 5,80,000। 4,00,000, 1,60,000 और 20,000, ये 580 आया था, ठीक है। आजा भाई, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस दिया हुआ है, फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बनाना है। चल भाई 10:10 10:10 हो गए हैं, एंजल नंबर। ठीक 20 मिनट में ये खत्म होगा, 10:30 बजे तुम फ्री हो। चलो आ जाओ। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ है कितना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश यूज्ड 18,000 रुपए नेगेटिव। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों हमको दिया हुआ है। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने वाले हैं, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने वाले हैं, ठीक है। चल बच्चे आजा मेरी जान, शुरू करते हैं। हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है बेटा, एडजस्टमेंट देख लू बस। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात है। 8% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई। डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 1 जुलाई पे। ओके ओके, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बाबू 10 से 18 हो गया, ऐसे चल रहा है ऐसे 10 से 18। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 8 लाख रुपए पैसा आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस से एनपीबीटी निकलता है, पी&एल का बैलेंस, लेकिन हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, किसी काम का नहीं है हमारे ये डन हो गया। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में बच्चों हमारे पास डिवेंचर है जो 4 लाख से 1 लाख हो गए हैं, 4 लाख से 1 लाख हो गए, यानी हमने पेमेंट कर दिया 3 लाख के डिवेंचर का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 3 लाख के डिवेंचर्स का हमने पेमेंट कर दिया बच्चों, 3 लाख के डिवेंचर्स का हमने कर दिया पेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चलो हाँ जी, उसके बाद बच्चों इसका इंटरेस्ट बाद में देखूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको याद है या तो एडजस्टमेंट होगी या एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब देखो जरा, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू दिया हुआ है, डिवेंचर्स रिडीम हुआ है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर वाला प्रोविजन मेड एनपीबीटी में प्लस होता है, प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड वो ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है, तो हमें तो दोनों ही नहीं चाहिए, हमारे काम का कुछ भी नहीं है इसमें। चलो जी बढ़िया, छोड़ दो, ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म। अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4, ये है बढ़िया चीज भाई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। आओ बच्चों,
एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना है बच्चों? 10 90 15 20 90 1 20, 10 90 15 20 90 1 20, 10 90 15 20 90 1 20। चलो ये डन हो गया। अब लिखा हुआ है बच्चों नीचे, अब मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 40,000, एक मशीन बच्चों जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है। बुक वैल्यू मतलब ये माइनस करने के बाद, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस हो चुका है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन का मतलब कि इस पे जीवन भर का डेप 12,000 था, ये हमने 6,000 की बेच दी। अच्छा, यानी इस पे जो जीवन भर का डेप है ना बच्चों वो 12 था, अब 40 वाली 6 के लॉस पे बेची, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6। अगर 6 के लॉस पे बेची तो हमारे पास यहां पे बाय बैंक ये आएगा 34,000, 6 का लॉस बाय पी एंड एल 6,000, और इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो यही है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड दिया हुआ था ना, ये 12,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है। लो भाई जल्दी से जरा परचेज निकाल के दो, फटाफट से जरा परचेज निकाल के दो बच्चों, फटाफट, कम ऑन, जल्दी जल्दी से परचेज निकाल के दो भाई, जल्दी से फटाफट से। कितना परचेज आएगा, कितना परचेज आएगा? पानी पी लूं मैं इतने? परचेज निकालो फटाफट, कितना आ रहा है? Oh my God, oh my God, 482 बता रहे हैं बच्चे, 4,82,000 टू बैंक 4,82,000, यही आ रहा है ना? लिख दूं ना, लिख दूं ना बच्चों? $4,82,000, 4,82,000 की हमारी परचेज आ गई है ना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसमें डेप निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी 12,000 और करंट ईयर का डेप आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 482, ये माइनस में लिखा, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 34,000, ये पैसा आ गया, ये प्लस में लिखा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पैसा आ गया, ये प्लस में लिखा। ठीक है, चल भाई ये वाला काम भी डन हो गया। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 5, इसके बारे में बताओ। गुडविल, गुडविल बच्चों 70 से 180, 70 से 180 तो परचेज हो गई, 70 से 180, 110 की परचेज हो गई, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल 110, पैसा ये भी गया। चलो भाई पैसा ये भी गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स हैं। बस करंट एसेट्स तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट होते हैं मेन। करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बाद में चाहिए होंगे मुझे, बस ये तो काम खत्म है।
सरप्लस की जरूरत नहीं, डिवेंचर हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है, गुडविल हो चुका है, मशीनरी की बात हो चुकी है, डिवेंचर्स की बात हो रही है, बस डिवेंचर का ब्याज रह गया बच्चों। देखो डिवेंचर साल के शुरू में 4 लाख के थे, साल के लास्ट में 1 लाख के रह गए। हमने 3 लाख के रिडीम कब करे? देखो बच्चों ऐसा है, साल के शुरू में डिवेंचर 4 लाख के थे, लास्ट तक जाते जाते 1 लाख रह गए। बोल रहा है कि डिवेंचर जो रिडीम हुए वो 1 जुलाई को हुए। 1 जुलाई का क्या मतलब है? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो इसका मतलब पूरे 4 लाख पे ब्याज लगेगा। कितना परसेंट? 8%। और 3 महीने। उसके बाद यहां पे आपने 3 लाख की पेमेंट कर दी तो 1 लाख बचा। 1 लाख पे 8% और 9 महीने। बताओ भाई, 4 लाख पे 8% 3 महीने, 4 लाख पे 8% 3 महीने, 8,000, और 1 लाख पे 8% 9 महीने, 6,000। 8 और 6 14,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों। लिखो जल्दी फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,000 रुपए, ठीक है। 4 लाख पे इस तरीके से देखो, 1 जुलाई को रिडीम हुए थे, 1 जुलाई को रिडीम हुए थे तो 3 महीने तो 4 लाख रहा, फिर रिडीम हो गए। 14,000 का इंटरेस्ट आया, 14,000 का इंटरेस्ट यहां लिख दो, इंटरेस्ट पेड 14,000, बस खत्म, खत्म। आओ भाई, माइनस का 4,82,000, प्लस का 34,000, माइनस का 1,10,000, 5,58,000 नेगेटिव आ रहा है बच्चों। 5,58,000 नेगेटिव आ रहा है। यहां पे देखो, इशू ऑफ शेयर हो गया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया है, इंटरेस्ट पेड हो गया है। ये कितना आ रहा है भाई? 8 लाख माइनस 3 लाख माइनस 14,000, 4,86,000। लो बच्चों, ठीक है। अब जल्दी से a प्लस बी प्लस सी करो, चलो फटाफट से a प्लस बी प्लस सी कर दो। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। 486 माइनस 558 माइनस 18, 90,000 नेगेटिव का आ गया। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आएंगे बेटा। ओपनिंग आएंगे ये 230 और 190, 230 और 190, 2,30,000 और 1,90,000। बेटा आपको याद है करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है ना? तो 230 और 190 आ रहा है 420, 420 ये इसमें प्लस करो, ये आंसर आ रहा है जी, ये आंसर आ रहा है बच्चों 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। लो बच्चों, 3 लाख और 30,000, 3,30,000। हाँ जी, 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 हाँ जी। क्या बात है भाई, हो गया सर। क्या क्या बात है भाई, सर मैच हो गई। अच्छा, मैच हो गई। बढ़िया मेरे बच्चों। स्टूडियो टूर आज वो सर आए थे ना लाइव क्लास में, लाइव क्लास में सर आए थे ना, तो उसकी वीडियो प्रतीक सर ने बनाई थी, मैंने देखा था, वो मैं रील पे डालूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो भाई, कितनी एनर्जी बची भाई, कितनी एनर्जी बची, कितनी एनर्जी बची बच्चों, कितनी एनर्जी बची बच्चों?
भाई थोड़ी एनर्जी बची हो तो एक लाइक दबा देना, लाइक का बटन प्रेस कर देना। जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा यार, लाइक कर देना, ठीक है। अब आराम से सोएंगे। अब देखो, अब क्या एक हमारे पास एक फाइनल सेटिस्फैक्शन है कि पूरी अकाउंटेंसी एक बार निपटा दी भाई, पूरी अकाउंटेंसी एक बार निपटा दी, मजा आ गया। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया। कितने बच्चे हमारे शुरू से हैं? बिल्कुल शुरू से, जो जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से, कुछ की तो हिम्मत टूट गई, बट कितने बच्चे हमारे शुरू से हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरू से सब कुछ करा? बढ़िया यार, बढ़िया नितिन, बहुत बढ़िया भाई। नहीं नहीं, यू डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन बच्चों, यू डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन, ऑल द एप्रिसिएशन, ऑल द एप्रिसिएशन। एंड हमारी 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 लाइव 1 of 11 कंप्लीट, लाइव 1 of 11 कंप्लीट। हमारा मिशन है पूरे 100 में से 100 लेना, और वो हम लेके रहेंगे, वो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, वो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ठीक है। वो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपके लिए सेशन प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट लगाया, एंड जल्दी मिलेंगे दोबारा से लाइव। 2-3 दिन में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे एक मेरा थोड़ा सा नेक का ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चों। आपको मैंने बताया था ना, मेरी गर्दन में इंजरी हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है यहाँ से, तो मैं 2-3 दिन अभी नहीं आऊँगा। मुझे ट्यूसडे को डॉक्टर को दिखाना है, मंडे को एक इवेंट है, तो मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। कल संडे है, कल रेस्ट करूँगा। परसों मंडे को एक इवेंट के लिए जाना है, ट्यूसडे को मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो 2-3 दिन नहीं हूँ। बट मैं तुम्हारे लिए सारे के सारे आते ही सेशंस तैयार करूँगा, ठीक है। आते ही तुम्हारे सारे सेशंस तैयार करूँगा। मौज लो, अच्छे से सो जाओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और एक छोटा सा सरप्राइज और, छोटा सा सरप्राइज और, छोटा सा सरप्राइज और, छोटा सा सरप्राइज और, सुनो ना, सुनो 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 सुनो, तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, आधे घंटे बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके ले लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, ये लो, लो जी, ओके। इतने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है मेरा बच्चा। और हाँ, जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है, बेटा प्लीज प्रीवियस वाली वीडियो से एक बार शुरू कर दो। मैं आते ही नई वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं आते ही नई वीडियो बनाऊंगा, बस प्रीवियस वाली वीडियो से कंप्लीट कर लेना। थैंक यू विक्की जी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। भाई वैसे तुम लोग कुछ खा लेते मुझे अच्छा लगता, बट फिर भी थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। बाय बच्चों, बाय 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 बाय, सी यू, बाय। Yes.